वेलकम टू हाइड्रा नेवल्स। अभी तक किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लो और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। वन खन एक समानांतर दुनिया में स्थानांतरण जहां 10,000 जातियों ने आक्रमण किया और मार्शल आर्ट का उदय हुआ। प्रिंसिपल किंगमो ने मूल रूप से सोचा था कि वह एक मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनमें जेटियन कल्टीवेशन पद्धति का जागरण हुआ। शुरुआत में उन पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था और उन्हें मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था। सौभाग्य से उन्हें एक जीर्णशीर्ण मार्शल आर्ट अकादमी विरासत में मिली। सभी शिक्षकों और छात्रों के अंदर औसत दर्जे की मार्शल आर्ट प्रतिभा थी। कोई समस्या नहीं। क्या आप मेरे साथ खेती करने का प्रयास करना चाहते हैं? आपके छात्र ने दिव्य सेतु क्षेत्र में सफलता हासिल की है। मेजबान को प्रतिक्रिया 100 गुना साधना प्राप्त करें। आपके छात्र रूथलेस नेटवर्किंग क्षेत्र में सफलता हासिल कर ली है। मेजबान को प्रतिक्रिया दाव पवित्र शरीर प्राप्त करें। आपके छात्र वुशी ने अर्ध सम्राट क्षेत्र में एक सफलता हासिल की है। मेजबान को प्रतिक्रिया अंतिम सम्राट हथियार प्राप्त करें। एक महान सम्राट के रूप में दाव प्राप्त करें। मार्शल किंग, हम मार्शल आर्ट के उत्थान पर सहमत हैं, फिर भी आप गुप्त रूप से खेती कर रहे हैं। अध्याय 1 मार्शल आर्ट की दुनिया, एक अमर साधना पद्धति को जागृत करना। फूलों का समर्थन मानते हुए जीव राष्ट्र मोप्रांत शहर। प्रिंसिपल किंगमो ने लू का सामना किया और धीरे-धीरे तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के सामने वाले गेट तक चले गए। वह कुछ देर तक स्कूल के गेट को ध्यान से देखता रहा और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये तो बहुत चर्चा है ना? प्रिंसिपल किंगमो धीमी आवाज में बुदबुदाए, लेकिन तुरंत ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये ठीक है, जेटियन खेती पद्धति का प्रचार। आइए स्कूल से शुरुआत करें जिसे लगभग छोड़ दिया गया है। प्रिंसिपल किंगमो ने आशा से भरे हुए अपने पैर उठाए और तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के गेट में चले गए। 3 महीने पहले प्रिंसिपल किंगमो का इस समानांतर दुनिया में स्थानांतरण हो गया। इस दुनिया में पहुंचने के बाद प्रिंसिपल किंगमो को पता चला कि ये दुनिया बेहद खतरनाक थी और वर्तमान में 10,000 जातियों के राक्षसों के आक्रमण से पीड़ित थी। 100 साल पहले राक्षस पुनर्जीवित हो गए और ब्लू स्टार को पृथ्वी गुफा की दुनिया से निकले राक्षसों के विनाश और वध से पीड़ित होना पड़ा। मानव थमल हथियार राक्षसों के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे, जिसके परिणामस्वरूप अनगिनत लोग हताहत हुए और लगातार हार हुई। पूरे ब्लू स्टार को अनगिनत हताहतों का सामना करना पड़ा। यह एक जीवित नरक बन गया। सौभाग्य से उसी समय पृथ्वी गुफा की दुनिया खुल गई और राक्षस पुनर्जीवित हो गए और आक्रमण कर दिया। ब्लू स्टार दुनिया से निकलने वाले आध्यात्मिक कीड़ों से प्रभावित होकर मनुष्य भी निरंतर जागृति और परिवर्तन से गुजरना शुरू कर दिया। कुछ प्रतिभाशाली जागृत लोगों ने मार्शल आर्ट की खेती की तकनीकें बनाई और संकट के बीच भी मजबूत होते रहे और आगे बढ़ते रहे। अंततः उन्होंने मानव जाति को उठने और 10,000 जातियों के राक्षसों से लड़ने के लिए प्रेरित किया। आजकल पृथ्वी गुफा की दुनिया को खुले हुए 100 साल बीत चुके हैं। मानव जाति सफलतापूर्वक उभर आई है, खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया है और पृथ्वी गुफा दुनिया के प्रवेश द्वार को दबा दिया है, जिससे राक्षसों के लिए दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर आना मुश्किल हो गया है। हालांकि पृथ्वी गुफा की ओर के भयानक राक्षस मजबूत हो रहे हैं और किसी भी समय ब्लू स्टार पर हमला करने के लिए तैयार हैं। इस भयावह छाया के कारण ब्लू स्टार की पूरी मानव आबादी काले बादलों से घिर गई है। संकट की प्रबल भावना है। ये दुनिया बहुत खतरनाक है। जेटियन कल्टीवेशन पद्धति मानवता के लिए 10,000 जातियों के राक्षसों को पूरी तरह से दबाने और खत्म करने की आशा है। प्रिंसिपल किंगमो मन ही मन आह भरते हुए स्कूल में दाखिल हुए, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने वास्तव में कहा कि मैं छात्रों को गुमराह कर रहा था। प्रिंसिपल किंगमो फूट-फूट कर मुस्कुराए। जब उनका पहली बार स्थानांतरण हुआ तो वे जिउजो राष्ट्र के मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में शिक्षक थे। उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा बेहद अच्छी थी। वह स्वर्ग का गौरव था। वह अनगिनत लोगों की ईर्ष्या और प्रशंसा का पात्र था। कम उम्र में ही वह पहले से ही एक अच्छे मार्शल आर्ट क्षेत्र में पहुंच गया था। शुरुआत में प्रिंसिपल किंगमो अभी भी अपनी पहचान से बहुत संतुष्ट थे। उच्च प्रतिभा, आकर्षक, युवा, उसका भविष्य असीमित था। भले ही वह लगातार कदमों का पालन करता रहे, वह भविष्य में एक बड़ा शॉट होगा। हालांकि परेशान करने वाली बात यह थी कि अपनी पहचान के अनुरूप ढलने के ठीक बाद उनमें अचानक जेटियन कल्टीवेशन मेथड पॉपुलराइजेशन सिस्टम की जागृति आ गई। इस प्रणाली के कारण उन्हें इस दुनिया में जेटियन खेती पद्धति को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता पड़ी। जब तक कोई अपनी लोकप्रियता के आधार पर जेटियन खेती पद्धति की खेती करता है, तब तक वह प्रतिक्रिया और लाभ प्राप्त कर सकता है। जितने अधिक लोग खेती करते थे और उनकी उपलब्धियां जितनी अधिक शक्तिशाली होती थी, वह उतनी ही अधिक उपलब्धियां प्राप्त करता था। यदि किसी ने दाव प्राप्त कर लिया और जेटियन पद्धति के कारण सम्राट बन गया, जिसे उसने लोकप्रिय बनाया, तो वह दाव प्राप्त कर सकता था और बस लेकर सम्राट बन सकता था। सिस्टम प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने स्वयं के छात्रों के साथ शुरुआत की। उनका इरादा छात्रों के बीच अपनी जेटियन खेती पद्धति को लोकप्रिय बनाना और उन्हें खेती करने देना था। हालांकि उन्होंने अभी जेटियन पद्धति को लोकप्रिय बनाना शुरू किया था और अभी तक परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे। स्कूल को पता चला और सभी को लगा कि वह गड़बड़ कर रहा है और छात्रों को गुमराह कर रहा है। फिर उन्हें मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल से निष्कासित कर दिया गया और मोप्रांत में तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी का प्रिंसिपल बनने के लिए भेजा गया। तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी देखने में काफी दबंग और प्रभावशाली लगती है, लेकिन हकीकत में यह एक पुराना, टूटा हुआ और छोटा कूड़ा स्कूल था। एक ऐसा स्कूल जिसे मोप्रांत ने लगभग त्याग दिया था। लेकिन अब ये प्रिंसिपल किंगमो की जेटियन खेती पद्धति के लिए शुरुआती बिंदु बन जाएगा। इस बीच प्रिंसिपल किंगमो धीरे-धीरे तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी में चले गए। तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के खेल के मैदान पर, जो केवल एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का था, सभी शिक्षक और छात्र, जिनमें 100 से भी कम लोग थे, उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरा खेल का मैदान शोरगुल और चर्चा से गूंज रहा था। 2 अधेड़ उम्र के शिक्षक कानाफूसी कर रहे थे। ओ यान, क्या तुमने सुना है? एक शिक्षक ने धीमी आवाज में अपने बगल के सहकर्मी से कहा। नया प्रिंसिपल मूल रूप से मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में एक जीनियस शिक्षक था और भविष्य में उसके एक शीर्ष पावर हाउस बनने की उम्मीद थी। वो शिक्षक, ओ यान, ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। इतना प्रभावशाली। फिर वह हमारे पुराने, टूटे हुए छोटे स्कूल में प्रिंसिपल बनने के लिए क्यों आया? और झांक, आपने ये किससे सुना? मैंने सुना है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो विधर्मी विचारों को फैला रहा था, कुछ जेटियन खेती पद्धति में शामिल होने की कोशिश कर रहा था और मार्शल आर्टिस्टों की वर्तमान नींव को नकार रहा था। धिक्कार है, ये शिक्षक बहुत साहसी है ना? मार्शल आर्टिस्ट की खेती की वर्तमान नींव को नकार रहा है। हाँ, बहुत साहसी। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि वह पागल है। शिक्षक और छात्र सभी नए प्राचार्य के बारे में चर्चा और उत्सुकता कर रहे थे। और इसी समय प्रिंसिपल किंगमो धीरे-धीरे खेल के मैदान के सामने पहुंचे। 2 धारा 2 वह यहाँ है। शिक्षक झांग सिक्सू ने तुरंत प्रिंसिपल किंगमो को देखा, जल्दी से खड़े हो गए और उनकी ओर चले गए। स्विश स्विश स्विश, अनगिनत निगाहें तुरंत प्रिंसिपल किंगमो की दिशा की ओर मुड़ गईं। अध्याय 2 अमर साधना विधि के अंत में घास का एक तिनका तारों को काट देता है। कृपया फूलों से समर्थन करें। इस समय जब हर कोई देख रहा था, जैसे ही उन्होंने प्रिंसिपल किंगमो को देखा, भीड़ उमड़ पड़ी, उनकी आंखें चमक उठी। नया प्रिंसिपल, वह बहुत छोटा है। इतनी कम उम्र में मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में शिक्षक बनना, ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। हमारे स्कूल में आना सचमुच उसकी प्रतिभा की बर्बादी है। प्रिंसिपल किंगमो को देखकर घटनास्थल पर मौजूद छात्रों ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए तुरंत चर्चा शुरू कर दी। वे सभी नए युवा प्रिंसिपल से हैरान थे। प्रिंसिपल किंगमो, मैं तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी का शिक्षक झांग सिक्सू हूं। आप सभी शिक्षकों और छात्रों की ओर से मैं आपके आगमन का स्वागत करता हूं। शिक्षक झांग सिक्सू प्रिंसिपल किंगमो के पास गए और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। हालांकि प्रिंसिपल किंगमो को मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था और इस पुराने, जीर्णशीर्ण छोटे स्कूल में पदावनत कर दिया गया था, लेकिन शिक्षक झांग सिक्सू ने प्रिंसिपल किंगमो के सामने अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि प्रिंसिपल किंगमो अत्यधिक प्रतिभा वाले एक मार्शल आर्टिस्ट थे। यहाँ तक कि मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में शिक्षक की स्थिति के बिना भी वह अभी भी अद्भुत था। भविष्य में उसका अभी भी असीमित भविष्य होगा। प्रिंसिपल किंगमो के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी जब उन्होंने शिक्षक झांग सिक्सू और अन्य शिक्षकों का अभिवादन किया जो एक के बाद एक आ रहे थे। अभिवादन समाप्त होने के बाद प्रिंसिपल किंगमो शिक्षकों के एक समूह के साथ खेल के मैदान के सामने चले गए। स्कूल के खेल के मैदान में दर्जनों छात्रों को देखकर उनमें भावना की लहर दौड़ गई और उन्होंने एक कड़वी मुस्कान दी। हालांकि उन्हें बहुत पहले से पता था कि यह स्कूल बहुत खराब है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना बुरा होगा। जीर्णशीर्ण और कचरा सुविधाओं के साथ और छात्रों की संख्या दयनीय रूप से कम थी। 100 लोग भी नहीं थे। क्या इसे हाई स्कूल भी माना जा सकता है? यहाँ तक कि एक गांव के प्राथमिक विद्यालय में भी इससे अधिक लोग होते हैं। ठीक है,
सभी को नमस्कार। मैं प्रिंसिपल किंग मो, तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी का नया प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल किंग मो ने दर्जनों छात्रों के सामने अपना परिचय दिया और फिर उनकी अभिव्यक्ति धीरे-धीरे गंभीर हो गई जब से मैं नया प्रिंसिपल बन गया हूँ। फिर अब हमें अपने स्कूल के लिए नए नियम स्थापित करने की जरूरत है। एक नई शिक्षण योजना निर्धारित करें। मेरे पास 3 योजनाएं हैं। स्विश स्विश स्विश। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी। सभी की गहन निगाहों के बीच प्रिंसिपल किंग मो ने धीरे से बात की। सबसे पहले, अब से सभी शिक्षक सभी शिक्षण गतिविधियां बंद कर देंगे और छात्रों की स्थिति ग्रहण करेंगे। दूसरा, आज से इस स्कूल में केवल मैं ही छात्रों को उनका साधना पाठ्यक्रम सिखा सकता हूं और सीखने के लिए सभी को मेरी व्यवस्था का पालन करना होगा। इस बिंदु पर बोलते हुए प्रिंसिपल किंग मो थोड़ा रुके। उनकी आंखों की रोशनी धीरे-धीरे तेज होती गई और उनकी नजर सभी पर पड़ी। इस समय सभी शिक्षकों और छात्रों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। नए प्रिंसिपल की योजना से बहुत आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस व्यवस्था को हर कोई स्वीकार कर सकता है। आखिरकार यह नया प्रिंसिपल मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। यहाँ तक कि शिक्षक झांग सिक्सू जैसे शिक्षक भी मार्शल आर्ट की खेती के मामले में उनकी तुलना नहीं कर सकते थे, इसलिए उनका छात्र होना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं थी। हालांकि जैसे ही हर कोई आश्चर्यचकित था, प्रिंसिपल किंग मो ने फिर से बात की। उनका स्वर गंभीर हो गया और उनकी आंखें तेज हो गईं। तीसरा और यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, अब से तियानाई मार्शल आर्ट अकादमी के लोगों को मार्शल आर्ट की खेती करने की अनुमति नहीं है। बूम! जैसे ही प्रिंसिपल किंग मो ने ये कहा, ये तुरंत सभी के कानों में वज्रपात की तरह गिर गया। चाहे वे शिक्षक हो या छात्र, वे सभी उसकी बातों से पूरी तरह स्तब्ध थे। स्तब्ध। मार्शल आर्ट विकसित करने की अनुमति नहीं है, तो फिर हमें किसकी खेती करनी चाहिए? प्रिंसिपल, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रिंसिपल किंग मो के शब्दों से सभी शिक्षक और छात्र भ्रमित हो गए। बार-बार चिल्ला रहे थे और अविश्वास से उनकी ओर देख रहे थे। शिक्षक झांग सिक्सू की आंखों में तुरंत चिंता की अभिव्यक्ति दिखाई दी और उन्होंने जल्दी से प्रिंसिपल किंग मो से पूछा, प्रिंसिपल, अगर हम मार्शल आर्ट की खेती नहीं करते हैं, तो क्या हमें खेती करनी चाहिए? अन्य शिक्षक और छात्र भी असमंजस से उसकी ओर देखने लगे। मार्शल आर्ट आज समस्त मानवता की नींव है। मार्शल आर्ट के बिना मानवता केवल पृथ्वी की गुफाओं में राक्षसों द्वारा मारी जाएगी। चाहे कुछ भी हो, हम मार्शल आर्ट की खेती नहीं छोड़ सकते। प्रिंसिपल किंग मो ने लंबे समय से सभी की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाया था और शांति से चिंतित शिक्षक झांग सिक्सू को देखा। धीरे से कहा, हम जेटियन खेती पद्धति को विकसित करने में बदल जाएंगे। क्या जेटियन खेती विधि? जेटियन खेती विधि वास्तव में क्या है? प्रिंसिपल, क्या आपकी जेटियन पद्धति को पहले ही अस्वीकार नहीं कर दिया गया है? आप अभी भी इस चीज को क्यों विकसित करना चाहते हैं? इसका क्या उपयोग है? शिक्षक और छात्र बार-बार चिल्लाते रहे। कुछ प्रिंसिपल किंग मो ने जो कहा उसे स्वीकार करने और समझने में असमर्थ रहे। प्रिंसिपल, शिक्षक झांग सिक्सू ने हैरानी से प्रिंसिपल किंग मो को घूरते हुए कहा, आपको अभी कुछ समय पहले जेटियन कल्टीवेशन पद्धति के कारण अनुशासित किया गया था। मुझे मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था और हमारे जैसे छोटे स्कूल में पदावनत कर दिया गया था। अब आप चाहते हैं कि हम आपकी तथाकथित जेटियन खेती विधि विकसित करें। क्या आप फिर से अनुशासित होने से नहीं डरते? तब तक आप शायद शिक्षक बनने के लायक भी नहीं रहेंगे। जैसे ही शिक्षक झांग सिक्सू ने ये कहा, कई लोगों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। कुछ समझ की कमी के साथ प्रिंसिपल किंग मो की ओर देखा। मैं अनुशासित होने से नहीं डरता। प्रिंसिपल किंग मो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि मैं जानता हूँ जेटियन खेती विधि वास्तविक है। ये सभी मौजूदा मार्शल आर्ट की खेती के तरीकों और रास्तों की तुलना में है अनगिनत गुना मजबूत। हर कोई मौन जाहिर है। प्रिंसिपल किंग मो ने जो कहा उस पर हर कोई अभी भी कुछ हद तक विश्वास करने में असमर्थ था, क्योंकि यदि यह बात वास्तव में काम करती है तो प्रिंसिपल किंग मो ने इसे पहले साबित क्यों नहीं किया? मुझे मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल उसकी कही हर बात को सीधे तौर पर नकार नहीं सकता था और उसने जो कहा वह सच है या नहीं इसकी पुष्टि किए बिना उसे निष्कासित नहीं किया जा सकता था। 3 धारा 3 अध्याय 3 चूंकि मार्शल आर्ट के लिए कोई आशा नहीं है तो मेरे साथ अमर साधना का प्रयास क्यों न करें? फुल समर्थन की तलाश भी शांत हो गई। कुछ हद तक विश्वास करने में असमर्थ हो गई कि प्रिंसिपल किंग मो ने जो कहा वह सच था। उन्हें चुपचाप देखकर प्रिंसिपल किंग मो की निगाहें थोड़ी चमक गईं। वह इन शिक्षकों और छात्रों की वर्तमान भावनाओं को समझ सकते थे और उनकी चिंताओं को जानते थे। एक पल की चुप्पी के बाद प्रिंसिपल किंग मो की निगाहें ईमानदार हो गईं और उन्होंने शिक्षक झांग सिक्सू और अन्य शिक्षकों और छात्रों को स्कैन किया। दरअसल प्रिंसिपल किंग मो ने शिक्षक झांग सिक्सू और अन्य लोगों की ओर देखा और धीरे से बोले, आप सभी को जेटियन कल्टीवेशन विधि का अभ्यास कराना मेरे लिए खुद को साबित करने का एक अवसर है। साथ ही ये आपके लिए खुद को साबित करने का भी मौका है। आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए अपनी योग्यता को देखते हुए। यदि आप केवल सामान्य मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास करते हैं तो आप कभी भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। या क्या आपको लगता है कि यदि आप इसी तरह सामान्य मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास जारी रखेंगे तो आपके पास ऊपर उठने का मौका है? प्रिंसिपल किंग मो के शब्दों के कारण तुरंत शिक्षक झांग सिक्सू और अन्य लोगों के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। साथ ही उनकी आंखों में कड़वाहट के भाव झलकने लगे। चूंकि हम पहले ही तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी जैसे स्कूल में प्रवेश ले चुके हैं, ये साबित करता है कि हमारी मार्शल आर्ट प्रतिभा खराब है और हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत सामान्य है। शिक्षक झांग सिक्सू ने असहाय होकर आह भरी। हम शिक्षकों और छात्रों की स्थितियों को देखते हुए हमारे लिए इस जीवन काल में ऊपर उठना और बड़ी उपलब्धि हासिल करना असंभव है। शिक्षकों और छात्रों का समूह सभी चुप थे। उनके दिल निराशा और अनिच्छा से भरे हुए थे। चूंकि मामला यही है, प्रिंसिपल किंग मो ने भौहें उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप रास्ता बदलने और अलग रास्ते पर चलने की कोशिश क्यों नहीं करते? अनगिनत लोगों की नजर में मैं मुझे मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल से निकला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जिसका भविष्य असीमित है। मेरे जैसा कोई व्यक्ति प्रयास करने का साहस करता है। तुम किससे डरते हो? यदि आप मौजूदा मार्शल आर्ट का चरण दर चरण अभ्यास करते हैं तो आपकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से अधिक नहीं होंगी। लेकिन यदि आप जेटियन विधि का अभ्यास करते हैं तो चीजें पूरी तरह से अलग हो सकती हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जेटियन पद्धति का अंत बेहद भयानक है। जब चरम सीमा तक खेती की जाती है तो हाथ की एक लहर से आकाश ढह सकता है और पृथ्वी फट सकती है और घास का एक तिनका सूर्य चंद्रमा और सितारों को मार सकता है। यह एक दिव्य तकनीक है। गड़गड़ाहट। प्रिंसिपल किंग मो के शब्दों ने शिक्षक झांग सिक्सू और अन्य शिक्षकों और छात्रों को अवाक रह गया। उनमें से हर एक ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। जेटियन विधि इतनी मजबूत है, घास का एक तिनका सूर्य चंद्रमा और सितारों को मार सकता है। क्या ये सच है या झूठ? ऐसा करने के लिए व्यक्ति को किस प्रकार के दायरे तक पहुंचना होगा? प्रिंसिपल, हमें मूर्ख बनाने की कोशिश न करें। सदमे के बाद नीचे दिए गए छात्र एक के बाद एक चिल्लाते रहे। उस दायरे के लिए लालसा से भरे हुए थे जिस तक प्रिंसिपल किंग मो द्वारा वर्णित जेटियन विधि द्वारा पहुंचा जा सकता था। तुमसे झूठ बोलने से मुझे क्या लाभ होगा? प्रिंसिपल किंग मो ने छात्रों को लगातार चिल्लाते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको जेटियन कल्टीवेशन विधि सिखाने के लिए अनुशासित होने का जोखिम उठा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि प्रिंसिपल को हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत है। प्रिंसिपल, हम इसे आजमा क्यों नहीं देते? अगर यह वास्तव में प्रिंसिपल द्वारा वर्णित स्तर तक पहुंच सकता है तो इसके बारे में सोचने मात्र से व्यक्ति उत्साहित हो जाता है। युवा छात्र अपने हृदय स्वभाव में अपेक्षाकृत सरल थे। साथ ही प्रिंसिपल किंग मो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो एक पावर हाउस था जिसने लोगों को उनकी बातों पर विश्वास करने के लिए अधिक इच्छुक बना दिया। अतः अधिकांश विद्यार्थी अब प्रलोभित हो गए। छात्रों की प्रतिक्रिया देखकर प्रिंसिपल किंग मो अपने दिल में बहुत संतुष्ट हुए और शिक्षक झांग सिक्सू की ओर देखने लगे। शिक्षक झांग सिक्सू ने प्रिंसिपल किंग मो को अपनी ओर देखते हुए देखा और अपने दांत जोर से खींचने से पहले उनकी आंखों में झिझक का एक संकेत झलक गया। प्रिंसिपल, मैं आपकी व्यवस्था का पालन करूंगा। शिक्षक झांग सिक्सू ने अपना मन बना लिया, गहरी सांस ली और कहा, वैसे भी हमारी परिस्थितियों को देखते हुए अगर हम कदम दर कदम आगे बढ़ते रहेंगे तो भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं है। चूंकि मामला यही है, आपका जेटियन तरीका आजमाना बेहतर है। प्रिंसिपल, वैसे भी ये पहले से ही बहुत बुरा है। मुझे इसके और भी बदतर होने का डर नहीं है। शायद अगर हम इसे आजमाएं तो हम आसमान में उड़ सकते हैं। मैं इसके लिए जा रहा हूँ। शिक्षक झांग सिक्सू ने अपनी स्थिति बताई। नई खेती तकनीक को आजमाने, जेटियन विधि को स्वीकार करने और मृत कूड़े को जीवित कूड़े के रूप में मानने के इच्छुक हैं। मैं भी इच्छुक हूँ, मैं भी शामिल। वैसे भी हम सभी मिट्टी के ढेर हैं, ये कितना बदतर हो सकता है? आइए इसे आजमाएं। शिक्षक झांग सिक्सू द्वारा अपनी स्थिति बताने के बाद अन्य शिक्षकों और छात्रों ने भी तुरंत अपना रुख व्यक्त किया। हर कोई मुझे मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के प्रतिभाशाली प्रिंसिपल किंग मो द्वारा बताई गई जेटियन विधि को आजमाने के लिए तैयार था।
शिक्षक झांग जिक्सू और अन्य शिक्षकों और छात्रों की उग्र निगाहों को देखकर प्रिंसिपल किंगमो के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई और वह स्थिति से बहुत संतुष्ट थे। अचानक डिंग डोंग, तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के सभी शिक्षकों और छात्रों को आश्वस्त करने और जेटियन खेती पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए एक ठोस नींव रखने के लिए मेजबान को बधाई। निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए। इनाम 1, मेजबान को जन्मजात पवित्र शरीर प्राप्त होता है। खेती की समझ की क्षमता 100% बढ़ जाती है। महानदाओं के साथ आत्मीयता 100% बढ़ जाती है और अपनी विशेषता कानून के लिए समझ की क्षमता 100% बढ़ जाती है। इनाम 2, मेजबान को करवाह के सागर की खेती की तकनीक, करवाह के सागर का शास्त्र से पुरस्कृत करें। मेजबान इस तकनीक का उपयोग जेटियन पद्धति को लोकप्रिय बनाने और इसे किसी को भी सिखाने के लिए कर सकता है। अन्य लोगों द्वारा इसका अभ्यास करने के बाद मेजबान को संबंधित प्रतिक्रिया प्राप्त होगी और शक्ति में काफी सुधार किया जा सकता है। पुरस्कार 3, मेजबान को आत्मा एकत्रित करने वाली दिव्य संरचना विरासत से पुरस्कृत करें। यह विरासत मेजबान को आत्मा एकत्रित करने वाली संरचना के सभी सार को तुरंत समझने की अनुमति देती है, जिससे मेजबान को इच्छानुसार संरचनाएं स्थापित करने, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यू इकट्ठा करने, एक धन्य भूमि बनाने और खेती की गति बढ़ाने की अनुमति मिलती है। सभी पुरस्कार जारी कर दिए गए हैं। मेजबान किसी भी समय उन्हें निकाल और उपयोग कर सकता है। क्या मेजबान अब उन्हें निकालकर उपयोग करना चाहता है? अपने मन में सिस्टम के संकेत को सुनकर प्रिंसिपल किंगमो की आंखों में खुशी की झलक चमक उठी। सब कुछ निकाल लो। अध्याय 4, करवाह के सागर को खोलना और विसंगतियों को जन्म देना। क्या यह अमर खेती है? फुल समर्थन की तलाश। सभी पुरस्कार निकालने के बाद प्रिंसिपल किंगमो ने इन्हें होली बॉडी ब्लड लाइन प्राप्त की। उसके शरीर की आभा में जबरदस्त बदलाव आया। शिक्षक झांग जिक्सू और अन्य शिक्षकों और छात्रों ने उसके शरीर पर आभा में परिवर्तन महसूस किया। उनमें से हर कोई अचंभित था और हद से ज्यादा स्तब्ध था। इस समय प्रिंसिपल किंगमो पहले ही होश में आ चुके थे। शिक्षक झांग जिक्सू और अन्य लोगों की स्तब्ध उपस्थिति को देखते हुए उन्होंने उन्हें कुछ भी नहीं समझाया, क्योंकि आपने पहले ही जेटियन पद्धति का अभ्यास करने का निर्णय ले लिया है। इस स्थिति को देखकर प्रिंसिपल किंगमो ने कहा, तो आपको जल्द से जल्द शुरू करना होगा। हर कोई, आज हम जेटियन विधि की खेती शुरू करेंगे। सभी लोग तुरंत मार्शल आर्ट क्षेत्र में जाएं और एक साथ अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रिंसिपल किंगमो के शब्दों ने तुरंत शिक्षक झांग जिक्सू और छात्रों को आश्चर्यचकित कर दिया। 4, धारा 4, प्रिंसिपल, क्या हम तुरंत शुरू कर रहे हैं? शिक्षक झांग जिक्सू ने कुछ हद तक चौंकते हुए पूछा, क्या हमें पहले तैयारी नहीं करनी चाहिए? मैंने पहले ही तैयारी कर ली है, प्रिंसिपल किंगमो ने गहरी आवाज में कहा। इसलिए हम अब जेटियन विधि की खेती शुरू कर सकते हैं। बकवास बंद करो। हर कोई तुरंत मार्शल आर्ट अरेना में पहुंचे। हम एक साथ खेती कर रहे हैं। प्रिंसिपल किंगमो ने किसी के साथ शब्द बर्बाद नहीं किए और सीधे प्रिंसिपल के रूप में आदेश जारी किया। समझा। शिक्षक झांग जिक्सू ने अधिक कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सिर हिलाया। एक अन्य शिक्षक के साथ उन्होंने सभी छात्रों का नेतृत्व किया और तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के मार्शल आर्ट्स एरेना की ओर दौड़ पड़े। मार्शल आर्ट एरेना के अंदर प्रिंसिपल किंगमो ने अपना हाथ लहराया, भीड़ की ओर देखा और बोले, हर कोई बैठ जाओ। खड़खड़ाहट। सभी शिक्षक और छात्र जल्दी से बैठ गए। जेटियन विधि सभी मौजूदा मार्शल आर्ट साधना विधियों से अलग है। सबके बैठने के बाद प्रिंसिपल किंगमो ने फिर से कहा, ये पूरी तरह से एक नई खेती प्रणाली है। ये सुनकर सभी को बड़ा सदमा लगा। उनकी आंखें आश्चर्य और संदेह से भर गईं। हालांकि प्रिंसिपल किंगमो ने उन्हें सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। जेटियन विधि एक अमर साधना विधि है। मौजूदा मार्शल आर्ट साधना पद्धतियों की तुलना अमर साधना पद्धति से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। अब मैं तुम्हें जेटियन विधि की साधना तकनीकों में से एक, करवाह के सागर का शास्त्र सिखाऊंगा। हर किसी को तकनीक को प्रसारित करने और करवाह के सागर के शास्त्र की सामग्री को पढ़ने के लिए जेड से प्राप्त हुई है ना? तो फिर अब हम खेती करना शुरू करेंगे। प्रिंसिपल किंगमो ने खांसते हुए तुरंत शांत मार्शल आर्ट एरेना की ओर देखा और जलती हुई रोशनी की एक किरण उनकी आंखों से गुजरी। अगला, मैं जेटियन पद्धति को विकसित करने में सभी की सहायता करूंगा। हर कोई ध्यान से सुनो। तुरंत बैठो। अपने दिमाग को शांत करें और ध्यान केंद्रित करें। अपने चारों ओर आध्यात्मिक क्यू को महसूस करने के लिए अपने दिल का उपयोग करें। फिर अपने डेंटियन के भीतर जीवन के पहिए की खोज करने के लिए अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग करें। जैसे ही प्रिंसिपल किंगमो ने ये कहा, शिक्षक और छात्र तुरंत हतप्रभ रह गए। प्रिंसिपल, जीवन का पहिया क्या है? मुझे पता है कि डेंटियन क्या है, लेकिन यह मैं पहली बार डेंटियन के अंदर जीवन के पहिए के बारे में सुन रहा हूँ। प्रिंसिपल, हम जीवन के पहिए को कैसे समझते हैं? शिक्षक और छात्र बहुत भ्रमित थे, समझ नहीं पा रहे थे कि प्रिंसिपल किंगमो किस बारे में बात कर रहे हैं। शांत। प्रिंसिपल किंगमो ने उनके हतप्रभ और विस्मयकारी भावों को देखा और धीरे से चिल्लाया, अपने दिमाग को शांत करो और ध्यान केंद्रित करो। आध्यात्मिक क्यू को समझने के लिए अपने हृदय का उपयोग करें। मैं तुम्हें जीवन के पहिए को समझने में मार्गदर्शन दूंगा। प्रिंसिपल किंगमो की धीमी चीख सुनकर शिक्षक और छात्र चौंक गए। उन्होंने बोलना जारी रखने की हिम्मत नहीं की, तुरंत शांत हो गए, अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित किया और महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर कि हर कोई गंभीरता से वैसा ही कर रहा था जैसा उन्होंने कहा था, प्रिंसिपल किंगमो की आंखों में संतुष्टि की झलक दिखाई दी। उसने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने आत्मा एकत्रित करने वाली संरचना को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रिंसिपल किंगमो ने स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को अंजाम दिया, पूरा मार्शल आर्ट एरेना अचानक चमक उठा और अंतहीन आध्यात्मिक क्यू सभी दिशाओं से मार्शल आर्ट एरेना की ओर सीटी बजाते हुए आई। हुश हुश हुश। शिक्षकों और छात्रों ने अचानक हवा की सीटी सुनी और अचेतन रूप से अपनी आंखें खोल दी। अपनी आंखें खोलने पर शिक्षक झांग जिक्सू और अन्य शिक्षकों और छात्रों ने तुरंत देखा कि प्रिंसिपल किंगमो इस समय हल्की सुनहरी रोशनी में ढके हुए थे। उसके पैरों के नीचे रहस्यमय रोशनी जादू लय के साथ स्पंदित होती हुई दिखाई दी। यह आध्यात्मिक क्यू की यह एकाग्रता। प्रिंसिपल, आध्यात्मिक क्यू एकत्र कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? शिक्षक झांग जिक्सू ने प्रिंसिपल किंगमो की वर्तमान स्थिति को देखा। उनके कानों में सीटी की आवाज सुनी और खिड़की से बाहर देखा। उसे अचानक एहसास हुआ, बाहर हवा बहुत तेज चल रही है। आध्यात्मिक क्यू इतनी घनी कि यह लगभग मूर्त थी, ज्वार की लहर की तरह उनकी दिशा में बढ़ रही थी। इस समय संपूर्ण मार्शल आर्ट क्षेत्र आध्यात्मिक क्यू के सागर में बदल गया प्रतीत हो रहा था। इससे शिक्षक झांग जिक्सू की आंखों की गहराइयों से सदमे की गहरी अनुभूति हुई। उनका दिल भारी लहरों के साथ मंथन कर रहा था। आध्यात्मिक क्यू ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। भारी मात्रा में आध्यात्मिक क्यू ने मार्शल आर्ट क्षेत्र में प्रवेश किया, जो लगभग एक मूर्त पदार्थ में संघनित हो गया। प्रिंसिपल वास्तव में आध्यात्मिक क्यू इकट्ठा करने में सक्षम है। ये पहले कभी कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हुआ। हे भगवान, प्रिंसिपल बहुत मजबूत है ना? प्रिंसिपल किंगमो द्वारा किए गए हंगामे को देखकर छात्रों ने बार-बार कहा। उन्हें लगा कि प्रिंसिपल किंगमो के तरीके वास्तव में स्वर्ग विरोधी थे। उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा या सुना था जो प्रिंसिपल किंगमो की तरह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यू इकट्ठा कर सके। आखिर क्या बात है? क्या यह अमर खेती है? क्षेत्र। ये पुस्तक मुख्य रूप से दो प्रणालियों के बीच प्रतिस्पर्धा के बारे में लिखती है। एक तरफ मार्शल दाव है, बढ़ती मार्शल दाव प्रणाली। कोई भी खेती कर सकता है, लेकिन सबसे मजबूत पड़ाव मार्शल किंग और ऐसे मार्शल दाव क्षेत्र पर है। नायक की ओर से यह मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्रों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अमर खेती पद्धति का उपयोग कर रहा है। मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र क्रमशः हैं: मार्शल अप्रेंटिस, मार्शल आर्टिस्ट, मार्शल मास्टर, मार्शल पूर्वज, ग्रेट ग्रैंड मास्टर, मार्शल सेंट, मार्शल किंग और पिनिकल। अमर खेती क्षेत्र क्रमशः हैं: पहला क्षेत्र करवाहट का सागर। इसे आगे 4 छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो है कड़वे समुद्र का खुलना, जीवन के झरने का फूटना, दिव्य पुल का निर्माण और दूसरे किनारे तक पहुंचना। दूसरा क्षेत्र दाव पैलेस 5 छोटे क्षेत्रों में विभाजित है, जो है हृदय दिव्य खजाना, लीवर दिव्य खजाना, प्लीहा दिव्य खजाना, फेफड़े दिव्य खजाना और किडनी दिव्य खजाना। तीसरा क्षेत्र 4 छोटे क्षेत्रों में विभाजित है। चौथा क्षेत्र ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन 9 छोटे क्षेत्रों में विभाजित है। पांचवा क्षेत्र अमर मंच गुप्त क्षेत्र 9 चरणों में विभाजित है, जो है अर्थ चरण, पोटेंटेट, दाव सेवरिंग, अर्थ संत राजा, महान संत, अर्थ सम्राट, महान सम्राट और नश्वर विश्व अमर। इसके अलावा इस मार्शल दाव दुनिया में नायक विभिन्न खेती तकनीकों का भी निर्माण करेगा, जो सभी अमर खेती के लिए अनुकूलित हैं और उन्हें छात्रों और शिक्षकों को वितरित करेंगे। हर किसी को अमर खेती के बारे में हर चीज को अपनाना शुरू करने देना। वहाँ इमारतें भी हैं, उदाहरण के लिए ज्ञानोदय महल। ये साधना तकनीकों या शास्त्र मंडप आदि की समझ को तेज कर सकता है, जिसमें कई अमर साधना शास्त्र हैं। 5 धारा 5 इस तरह नायक के साधना विद्यालय को चरण दर चरण पूर्ण किया जा सकता है, जिससे संपूर्ण साधना विद्यालय का चरण दर चरण उत्थान हो सकता है।
इसके अलावा नायक स्वयं भी सभी शिक्षकों और छात्रों को कदम दर कदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसी दुनिया में जहां मार्शल आर्ट बढ़ रहा है और हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है, कल्टीवेशन स्कूल का जन्म किस तरह की चिंगारी पैदा करेगा। मेरा मानना है कि यह ऐसी चीज है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। अतः इस पुस्तक के जन्म के पीछे यही अर्थ है। इसके अलावा लेखक ने कई चीजों की रूपरेखा भी दी है, जिसमें एक संपूर्ण मुख्य कथानक और एक बहुत ही स्पष्ट विस्तृत कथानक की रूपरेखा शामिल है, जो सभी पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया है। इसलिए कृपया निश्चिंत रहें, हर कोई ये पुस्तक आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी, क्योंकि यह आपके लिए अत्यंत शक्तिशाली, गौरवशाली और रक्त पंपिंग लेकर आएगी। एक ऐसे नायक की कहानी जो कुछ भी नहीं के रूप में शुरुआत करता है, अपने शिक्षकों और छात्रों को कदम दर कदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और अमर साधना की प्रणाली को बहाल करता है। अध्याय 5 मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल का झटका। ये कौन सा शक्तिशाली व्यक्ति है? कृपया फूलों से समर्थन करें। इस क्षण में चुप रहो। उनके उद्गार और चर्चा सुनकर प्रिंसिपल किंगमो ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और उसने धीमी आवाज में डांटा, अपने दिमाग को केंद्रित और शांत करते रहो। मेरे मार्गदर्शन में जीवन के पहिए की खोज करें, कड़वाहट का सागर बनाएं। प्रिंसिपल किंगमो की धीमी चीखी से शिक्षक झांग जिक्सू और अन्य शिक्षक और छात्र बहुत डर गए और उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। अब तक वे इसे पहले ही देख सकते थे। इस युवा प्रिंसिपल में सचमुच वास्तविक क्षमता थी। उन्होंने जिस सेटियन विधि की बात की वह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी हो सकती है। इसलिए उनकी आंखों की गहराई में उत्साहित झलकियां उभरी। जैसा कि प्रिंसिपल किंगमो ने कहा था, उन्होंने तुरंत वैसा ही किया। अपने दिमाग को शांत किया और अपने डेंटियन में जीवन का पहिया खोजने और उनके मार्गदर्शन में कड़वाहट का सागर बनाने की तैयारी की। इसे अपने दिल से महसूस करें। अपने डेंटियन के अंदर हल्के से हिलते जीवन के पहिए की आवाज को महसूस करें। एक बार जब आप जीवन के पहिए का कंपन महसूस करें, तो उसके साथ जुड़ने और जुड़ने का प्रयास करें। जल्दी मत करो, धीरे करो। इस समय चुपचाप अपने हृदय में कड़वाहट के सागर की धर्मव्रत की सामग्री का पाठ करें। प्रिंसिपल किंगमो की आवाज शिक्षक झांग जिक्सू और अन्य शिक्षकों और छात्रों के कानों में गूंजी। उनके शब्दों को सुनकर शिक्षक झांग जिक्सू और अन्य लोगों ने उनके मार्गदर्शन के अनुसार जीवन के पहिए के साथ संवाद करने का प्रयास करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। प्रिंसिपल किंगमो के मार्गदर्शन में शिक्षक झांग जिक्सू और अन्य लोगों को अचानक महसूस हुआ उनके शरीर के भीतर की हुई में एक सूक्ष्म परिवर्तन। उनके चारों ओर से आने वाली आध्यात्मिक की हुई ने उन्हें ऐसा महसूस कराया मानो वे गर्भ में लौट आए हों, पूरे शरीर में गर्माहट। अत्यंत आरामदायक। यह एहसास शिक्षक झांग जिक्सू और अन्य लोगों के दिलों को झकझोर दिया, साथ ही उन्हें उत्साह भी भर रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल ने जो कुछ कहा वह वास्तव में काम करता हुआ प्रतीत हुआ। अब बिल्कुल कोई नहीं। प्रिंसिपल किंगमो के शब्दों को अब नजरअंदाज करने की हिम्मत हुई और उन सभी ने गंभीरता से वैसा ही किया जैसा उन्होंने निर्देश दिया था। मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल। ये जिउजो राष्ट्र की 3 प्रमुख मार्शल आर्ट अकादमियों में से एक थी। मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल चेन सुजू भी ग्रेट ग्रैंडमास्टर स्तर पर एक पावर हाउस थे। वह अत्यधिक प्रसिद्ध था। उन्होंने एक बार दानव युद्ध क्षेत्र पर शानदार सैन्य कारनामे स्थापित किए थे और जिउजो राष्ट्र की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस क्षण में ग्रेट ग्रैंडमास्टर क्षेत्र का ये पावर हाउस अपने कार्यालय में थे और मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के कई विशिष्ट शिक्षकों के साथ प्रिंसिपल किंगमो से संबंधित मामलों पर चर्चा कर रहे थे। प्रिंसिपल चेन, मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के एक पुरुष शिक्षक ने हैरान होकर चेन सुजू से पूछा, प्रिंसिपल चेन, आपने शिक्षक किंगमो को हटाने पर जोर क्यों दिया? शिक्षक किंगमो में असाधारण प्रतिभा है। उन्हें मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल की स्थापना के बाद से सबसे प्रतिभाशाली शिक्षकों में से एक माना जा सकता है। भविष्य में उसे निश्चित रूप से ग्रेट ग्रैंडमास्टर तक पहुंचने का मौका मिलेगा या यहां तक कि मार्शल किंग दायरे तक पहुंचे। उसे मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल से बाहर निकालना सचमुच बहुत अफसोस की बात है। इसके अलावा मैंने सुना है कि अन्य 2 मार्शल आर्ट हाई स्कूलों के लोग पहले से ही उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही यह पुरुष शिक्षक बोला, उपस्थित अन्य संभ्रांत शिक्षक भी गहरी असमंजस भरी आंखों से प्रिंसिपल की ओर देखने लगे। उनके विचार में प्रिंसिपल किंगमो ने जो किया वह उनकी बर्खास्तगी के लिए पर्याप्त नहीं था। प्रिंसिपल चेन सुजू की अभिव्यक्ति शांत थी। अपने अधीन शिक्षकों की बातें सुनकर उसने उनकी ओर देखा। उनकी समझ में न आने वाले भावों पर अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया, लेकिन इसके बजाय उसने अपने सामने चाय उठाई, एक हल्का घूंट लिया और एक पल सोचने के बाद धीरे से बोला, बेशक मैं जानता हूं कि किंगमो उत्कृष्ट है। प्रिंसिपल चेन सुजू ने हल्की सी आह भरी और अपना सिर हिलाते हुए कहा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह इतना उत्कृष्ट है कि मैं उसे अन्यथा नहीं मना सकता। प्रिंसिपल चेन सुजू की बातें सुनकर शिक्षक अचानक कुछ आश्चर्यचकित हो गए। उनके आश्चर्यचकित भावों को देखकर प्रिंसिपल चेन सुजू को कुछ हद तक असहाय और भावुक महसूस हुआ। वास्तव में वह नहीं चाहते थे कि प्रिंसिपल किंगमो मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल छोड़ें। वास्तव में उन्हें जेटियन विधि में भी कुछ हद तक दिलचस्पी थी, जिसके बारे में प्रिंसिपल किंगमो ने बात की थी। हालांकि वह प्रिंसिपल किंगमो को मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में अपने प्रयोग करने की अनुमति नहीं दे सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल जिउजो राष्ट्र में मार्शल कलाकारों की नींव में से एक था, जो मार्शल कलाकारों के पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट जिउजो राष्ट्र की मार्शल ताकत को सुरक्षित रखने की नींव थे और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही या दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। आखिरकार कालकोठरी दुनिया में हजारों राक्षस जातियां लगातार ब्लू स्टार की लालसा कर रही थी और किसी भी क्षण हमला कर सकती थी। यदि जिउजो राष्ट्र की मार्शल ताकत के साथ कुछ गलत हुआ तो यह पूर्ण तबाही होगी। लेकिन यदि वे प्रिंसिपल किंगमो को तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी में अपने प्रयोग करने देते हैं तो जोखिम बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी में उन छात्रों को मार्शल आर्ट में शुरुआत करने की कोई उम्मीद नहीं थी। कौन जानता है, शायद वह वास्तव में तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी में कुछ हासिल कर सकता है। ये सोचकर कि उन्होंने प्रिंसिपल किंगमो के लिए तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी में जाने की व्यवस्था कैसे की थी, प्रिंसिपल चेन सुजू ने खुद से कहा, किंगमो, यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे आशा है कि आप अपने लिए एक नाम कमा सकते हैं। यदि आपने जिस सेटियन पद्धति के बारे में बात की है वह वास्तव में सफल हो सकती है। इस बिंदु तक सोचते हुए प्रिंसिपल चेन सुजू ने अचानक एक कड़वी मुस्कान छोड़ी और अपना सिर थोड़ा हिलाया। उन्हें लगा कि वह बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। प्रिंसिपल किंगमो ने उन्हें तथाकथित सेटियन विधि का वर्णन किया था और उनकी नजर में ये पूरी तरह से काल्पनिक था। अचानक प्रिंसिपल चेन सुजू की निगाहें हट गईं और उसने अचानक खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। क्या चल रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यों के कितने भयानक उतार चढ़ाव। ये स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यों एक निश्चित दिशा की ओर एकत्रित होती दिख रही है। क्या हुआ? कौन सी ताकतवर हस्ती अभ्यास कर रही है या कोई घुसने ही वाला है? उपस्थित शिक्षक भी अचानक चौंक गए और सभी ने अपना सिर घुमाकर बाहर की ओर देखा। बाहर आध्यात्मिक क्यों के बढ़ने का दृश्य देखकर मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के शिक्षक एक के बाद एक आश्चर्य से चिल्लाने लगे। 6 धारा 6 तेजी से अपडेट करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। फूल और मूल्यांकन टिकट समर्थन के लिए सभी से विनती, कृपया हर कोई नई किताब समर्थन के लिए इस डेटा पर निर्भर है। अध्याय 6 वुशी ने कड़वे समुद्र को सफलतापूर्वक खोला, सीधे मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंचे। फूलों का समर्थन मांग रहा हूँ। तियानी मार्शल आर्ट अकादमी स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यों सभी दिशाओं से सीटी बजाते हुए तेजी से बढ़ी। इसने मार्शल आर्ट क्षेत्र में सैकड़ों से अधिक शिक्षकों और छात्रों को घेर लिया और उन्हें आध्यात्मिक क्यों के ज्वार में स्नान कराया। इस क्षण में सभी शिक्षक एवं छात्र प्रिंसिपल किंगमो के मार्गदर्शन का गंभीरता से पालन कर रहे थे, अपने मन को शांत करते हुए और ध्यान केंद्रित करते हुए अपने डेंटियन के भीतर जीवन के पहिए के उतार चढ़ाव को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि परिणाम बहुत अच्छे नहीं लगे, काम नहीं कर रहा। मैं अपने शरीर के अंदर इस तथाकथित जीवन के पहिए को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। ये बहुत कठिन है, मैं इसे थोड़ा सा भी समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि यह बिल्कुल असंभव है? कई छात्र यह सोचकर निराश होने लगे कि सफलता असंभव है। यहाँ तक कि शिक्षक झांग जिक्सू ने भी अपने शरीर के अंदर जीवन के पहिए को महसूस करने में असमर्थ होकर कड़वी अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर हिलाया। जल्दी मत करो, अपने मन को स्थिर करो, इसे समझने के लिए अपना समय लें। कई छात्रों के हतोत्साहित और कड़वे भाव देखकर प्रिंसिपल किंगमो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय उसने धैर्यपूर्वक उन्हें सांत्वना दी। अचानक बूम, दुर्घटना। मार्शल आर्ट अरेना से एक हल्की सी गड़गड़ाहट और बढ़ते ज्वार की आवाज हर किसी के कानों में गूंज रही थी। ये ध्वनि सुनकर तुरंत सबके दिल धड़क उठे। उन सभी ने ध्वनि की दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया। फिर उन्होंने देखा कि एक 14-15 साल का युवक अचानक उत्तेजित चेहरे के साथ खड़ा हो गया।
प्रधानाचार्य, मुझे लगता है मुझे इसका एहसास हो गया। मैंने अपने डेंटियन के अंदर जीवन के पहिए को महसूस किया। मैंने अपना कड़वा सागर खोल दिया है। खड़े होने के बाद युवक ने प्रिंसिपल किंग मो को उत्साह से चिल्लाया। हंगामा, एक पल में हर कोई हंगामा में पड़ गया। वूशी सफल हुआ। क्या यह असली है या नकली? उसने वास्तव में जीवन के पहिए को महसूस किया। मैंने इसे क्यों नहीं समझ सकता? वो डींगे नहीं मार रहा होगा, है ना? शिक्षकों और छात्रों सभी को ये बिल्कुल अविश्वसनीय लगा। युवक की बातें सुनकर प्रिंसिपल किंग मो की आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। वो जल्दी से वूशी के पास गया और उसकी वर्तमान स्थिति की जांच की। प्रिंसिपल, स्थिति कैसी है? शिक्षक झांग सिक्सु तेजी से आगे बढ़े और आशा भरी दृष्टि से प्रिंसिपल किंग मो से पूछा। वूशी वास्तव में सफल हुआ। प्रिंसिपल किंग मो ने थोड़ा सिर हिलाया। उनके चेहरे पर सराहना की झलक दिखाई दी। उन्होंने पहले ही अपना कड़वा सागर खोल दिया है। जेटियन विधि खेती प्रणाली में सफलतापूर्वक कदम रख रहा हूं। हालांकि उसने केवल एक छोटा सा टुकड़ा ही खोला है। वह अभी भी लुन्हाई कल्टीवेटर बन गया है। मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र की ताकत के बराबर। गड़गड़ाहट। प्रिंसिपल किंग मो के शब्द अचानक गड़गड़ाहट की तरह थे, जो उपस्थित सभी लोगों के दिलों पर वार कर रहे थे। क्या ये पहले से ही मार्शल आर्टिस्ट दायरे के बराबर है? सीधे मार्शल अप्रेंटिस दायरे को छोड़ रहे हैं। ये कैसे संभव है? प्रिंसिपल किंग मो की बातों से हर कोई हैरान रह गया। इस विश्व की साधना प्रणाली में निम्नतम से उच्चतम तक के क्षेत्र हैं। मार्शल अप्रेंटिस, मार्शल आर्टिस्ट, मार्शल मास्टर, मार्शल पूर्वज, महान ग्रैंड मास्टर, मार्शल संत और मार्शल किंग। इससे पहले वूशी मार्शल अप्रेंटिस दायरे तक भी नहीं पहुंचे थे। अब वह सीधे मार्शल आर्टिस्ट दायरे में पहुंच गया था। ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। जल्दी मार्शल आर्ट परीक्षण उपकरण पर जाएं और वूशी की वर्तमान ताकत का परीक्षण करें। अपने सदमे से उबरने के बाद शिक्षक झांग सिक्सु ने तुरंत वूशी को उसकी ताकत का परीक्षण करने के लिए मार्शल आर्ट परीक्षण उपकरण के पास जाने को कहा। बूम, वूशी ने उपकरण के परीक्षण पैनल पर एक मुक्का मारा, जिससे जोरदार धमाका हुआ। बीप बीप बीप, वूशी के मुक्के से परीक्षण उपकरण तुरंत हिल गया और डिस्प्ले पर डेटा अचानक आसमान छू गया। 1026 मूल्य पूरी तरह से चार्ट से बाहर चला गया। एक मार्शल कलाकार के पास जो ताकत मूल्य होना चाहिए उसे पार कर गया। यह मूल्य चार्ट से बाहर चला गया। वूशी की ताकत वास्तव में एक मार्शल आर्टिस्ट से भी आगे निकल गई। ये कैसे संभव है? क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं या परीक्षण उपकरण में कुछ गड़बड़ है? वूशी के मुक्के की ताकत को देखकर शिक्षक झांग सिक्सु और अन्य शिक्षक और छात्र लगातार हौंकने लगे। उनमें से हर एक के लिए इस पर विश्वास करना कठिन था। और अपने ही मुक्के की ताकत को देखकर वूशी का चेहरा उत्साह से चमक उठा और वह बेहद रोमांचित हो गया। किसी को ये जानना चाहिए, पहले उसका मुक्का अधिकतम 100 से कम का मूल्य ही उत्पन्न कर पाता था, लेकिन अब एक ही मुक्के ने एक ऐसा मूल्य उत्पन्न कर दिया जो चार्ट से बाहर हो गया। दूसरे शब्दों में उसकी ताकत पहले ही एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट की चरम ताकत को पार कर चुकी थी। ये बहुत सामान्य है। सभी के उत्साहित भाव देखकर प्रिंसिपल किंग मो ने अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान दिखाई। उसने वूशी की ओर देखकर संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर कहा, यह जेटियन विधि का जादू है। यहाँ तक कि समान दायरे के स्तर पर भी जो लोग जेटियन पद्धति की खेती करते हैं, वे पारंपरिक मार्शल आर्ट की खेती करने वालों को हर पहलू में कुचल सकते हैं। धारा 7 इसके अलावा जेटियन पद्धति की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। जब चरम पर खेती की जाती है तो तारों को तलवार से काटना उतना ही आसान होता है जितना किसी की जेब में पहुंचना। हिस प्रिंसिपल किंग मो की बातें सुनकर हर कोई एक स्वर में हौंकने लगा। उनकी आंखें तीव्र उत्साह से भर गईं। अब वे जेटियन पद्धति की चमत्कारी प्रकृति में पूरी तरह विश्वास करते थे। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। सभी के उत्साहित भावों को देखते हुए प्रिंसिपल किंग मो बोले, बाकी समय के लिए मैंने तुम्हें आज जो सिखाया है उसे स्वयं ही पचा लो। वापस जाने के बाद आप अपने शरीर के भीतर जीवन के चक्र को महसूस करने और अपने चक्र सागर को खोलने का स्वयं भी प्रयास कर सकते हैं। सभी शिक्षकों और छात्रों ने उत्साह से सिर हिलाया और प्रिंसिपल किंग मो द्वारा कहे गए हर शब्द को याद किया। ये कहने के बाद प्रिंसिपल किंग मो ने सीधी कक्षा को बर्खास्त कर दिया। हालांकि छात्रों का विशाल बहुमत तुरंत नहीं छोड़ा। इसके बजाय वे मार्शल आर्ट क्षेत्र में बने रहे, अनुभवों का आदान प्रदान कर रहे हैं और अपने डेंटियन के भीतर जीवन के पहिए को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के व्यवहार के संबंध में प्रिंसिपल किंग मो ने उन्हें नहीं रोका, उन्हें अपनी इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति दी। कुछ छात्रों के कुछ सवालों के जवाब देने के बाद प्रिंसिपल किंग मो अपने छात्रावास में लौटने के लिए तैयार हुए। तभी एक शिक्षक अचानक प्रिंसिपल किंग मो के पास गए और उनसे कहा, प्रिंसिपल, स्कूल की बाहर एक छोटी लड़की आपको ढूंढ रही है। वो कहती है कि वह आपको जानती है। मुझे कौन ढूंढ रहा है? प्रिंसिपल किंग मो कुछ हैरान थे और उन्होंने असमंजस में पूछा। वो छोटी लड़की, शिक्षक ने अजीब भाव से कहा, हेनरिन होने का दावा करता है। प्रिंसिपल किंग मो, 6 अध्याय, पहले दिन 6 अध्याय। वाह, लेखक बड़ी संख्या में अध्याय जारी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मैं सभी से समर्थन के लिए फूलों और मूल्यांकन वोटों की भीख मांगता हूँ। कृपया हर कोई नई किताब समर्थन के लिए इस डेटा पर निर्भर है। अध्याय 7, छोटी लड़की हेनरिन ने प्रिंसिपल किंग मो की स्कूल में शामिल होने का अनुरोध किया। कृपया फूलों से समर्थन करें। ये जानने के बाद कि हेनरिन होने का दावा करने वाली छोटी लड़की स्कूल के गेट पर उसे ढूंढ रही थी, प्रिंसिपल किंग मो तुरंत नई मार्शल आर्ट्स अकादमी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, प्रिंसिपल किंग मो ने देखा कि एक 8 या 9 साल की छोटी लड़की वहां खड़ी थी। छोटी लड़की स्कूल के गेट के बाहर अपना सिर झुकाए खड़ी थी। उसके छोटे पैर लगातार उसके पैरों के नीचे के कंकड़ से खेल रहे थे। नंदन, छोटी लड़की को देखकर प्रिंसिपल किंग मो ने भौहें चढ़ा दी और बाहर बुलाया। खुश जैसे ही छोटी लड़की ने प्रिंसिपल किंग मो की आवाज सुनी, उसने अपना सिर ऊपर उठाया और प्रिंसिपल किंग मो की दिशा में देखा। मुझे हेनरिन बुलाओ। छोटी लड़की ने गंभीर चेहरे के साथ प्रिंसिपल किंग मो की ओर देखा। उसके संबोधन के तरीके को ठीक करते हुए उसकी आवाज तेज थी। प्रिंसिपल किंग मो, छोटी लड़की की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर उसके चेहरे पर एक असहाय मुस्कान उभर आई। उसने इस मामले पर उसके साथ बहस न करने का फैसला करते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये छोटी बच्ची फिलहाल अनाथ थी। बचपन से ही उसके माता-पिता गायब थे और वह अपने बड़े भाई के साथ रहती थी, जो उससे कुछ साल बड़ा था। हालांकि 5 साल पहले छोटी लड़की का भाई कालकोटरी युद्ध क्षेत्र में राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में मर गया। बाद में प्रिंसिपल किंग मो को छोटी लड़की पर दया आई और उसे अंदर ले गए। अपने रुपए और संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए वो उसे मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में दाखिला दिलाने में कामयाब रहा। हालांकि नंदन की प्रतिभा औसत ही थी। मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में जो प्रतिभाओं से भरा हुआ था, वह बेहद साधारण दिखाई देती थी। नंदन, तुम स्कूल में क्यों नहीं रुक रहे? तुम यहाँ तक क्यों भागे? प्रिंसिपल किंग मो ने कुछ उत्सुकता से नंदन की ओर देखा और उसके पूछने पर उसकी ओर बढ़े। प्रिंसिपल किंग मो को आते देख नंदन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने पहले कहा था, तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ जाऊंगा। नंदन ने उत्तर दिया, चूंकि आप अब मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में नहीं है तो मैं वहाँ क्यों रहूंगा? प्रिंसिपल किंग मो के मुंह का कोना थोड़ा हिल गया। मुझे यहाँ प्रिंसिपल बनने के लिए स्थानांतरित किया गया था। नंदन के जवाब से प्रिंसिपल किंग मो को समझ नहीं आया कि हंसी या रोएं। आप बिल्कुल अच्छे मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में रहने के बजाय यहाँ क्यों भागे? जल्दी वापस आओ। जब मेरे पास समय होगा मैं तुमसे मिलने वापस आऊंगा। अच्छे बनो। मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के पास नई मार्शल आर्ट्स अकादमी की तुलना में कहीं बेहतर संसाधन है। यदि नंदन वहाँ रहता, प्रिंसिपल किंग मो के कुछ पूर्व मित्र और वरिष्ठ भाई उसकी देखभाल में मदद करेंगे तो ये स्पष्ट रूप से बेहतर होगा। हालांकि प्रिंसिपल किंग मो की बातें सुनने के बाद नंदन ने अचानक कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा और मैं वापस भी नहीं जा सकता क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। छोटी लड़की के चेहरे पर भाव बहुत गंभीर थे, फिर भी उसने ये शब्द अत्यंत शांति से कहे। यह नंदन की बातें सुनकर प्रिंसिपल किंग मो कुछ हद तक अवाक रह गए। नंदन, क्या तुम कुछ ज्यादा ही निर्दयी नहीं हो? क्या आप नहीं जानते कि कितने लोग मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते? आप वास्तव में ऐसे ही छूट गया। आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? प्रिंसिपल किंग मो का मुंह घूम गया। वे बिल्कुल अवाक रह गए। मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में आपके पास बेहतर है। तुम जहाँ भी जाओगे मैं वहाँ जाऊंगा। नंदन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, जब से आप स्कूल में शिक्षक बन गए हैं तो मैं स्कूल में दाखिला लेने जा रहा हूँ। मैं आपका छात्र बनना चाहता हूँ। नंदन की गंभीर अभिव्यक्ति देखकर प्रिंसिपल किंग मो काफी असहाय थे, लेकिन उन्हें तुरंत कुछ एहसास हुआ। नंदन, 8 धारा 8 सेटियन विधि सीखने के लिए उनका अनुसरण करने से मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में रहने की तुलना में अधिक संभावनाएं होंगी। अच्छा, यह एहसास होने के बाद प्रिंसिपल किंग मो ने उसे मनाने की कोशिश करना बंद कर दिया। चूंकि तुम स्कूल में आना चाहते हो तो मेरे साथ आओ।
प्रिंसिपल किन्मो घूमे और वापस स्कूल में चले गए। नन्नान ने अपने पैर की उंगलियों को हल्के से थपथपाया। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था और प्रिंसिपल किन्मो के पीछे तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी में चला गया। प्रिंसिपल किन्मो उसे शिक्षक झांग जिक्सू को खोजने के लिए ले गए। शिक्षक झांग जिक्सू, कृपया व्यवस्था करें। ये बच्चा तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी में दाखिला लेना चाहता है। प्रिंसिपल किन्मो ने जिज्ञासु शिक्षक झांग जिक्सू से कहा, आज से हमारे स्कूल में एक और छात्र है, कृपया उसके लिए चीजों की व्यवस्था करने में मदद करें। समझ गया। शिक्षक झांग जिक्सू अब प्रिंसिपल किन्मो के लिए प्रशंसा और विस्मय से भरे हुए थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया। नन्नन, नामांकन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए शिक्षक झांग जिक्सू का अनुसरण करें और फिर छात्रावास में जाएं। प्रिंसिपल किन्मो ने जैसा सोचा वैसा ही कहा। नन्नन ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन अचानक प्रिंसिपल किन्मो को फिर से सुधारा, कृपया मुझे निर्दयी व्यक्ति कहें। तुम अभी छोटे बच्चे हो, अपने आप को निर्दयी व्यक्ति क्यों कहते हो? प्रिंसिपल किन्मो हंसी और आंसुओं के बीच नन्नन के छोटे से सिर को सहलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उसने उसके बाल बिगाड़ दिए। मैं बस निर्दयी व्यक्ति कहलाना चाहता हूँ। नन्नन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, भविष्य में मैं एक निर्दयी व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो सभी राक्षसों को मार डाले। प्रिंसिपल किन्मो ने अपना सिर हिलाया। अब वह एक छोटी लड़की के साथ बहस नहीं करना चाहते थे। शिहाओ तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी का छात्र था। एक गरीब परिवार से आने के कारण वह हमेशा मार्शल आर्ट अभ्यास के माध्यम से अपनी किस्मत बदलना चाहते थे। हालांकि जब वह पहले परीक्षण के लिए गए तो परिणामों से पता चला कि उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए वह केवल तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी जैसी पुरानी, टूटी हुई और छोटी अकादमी में ही प्रवेश कर सका। घर लौटने के बाद शिहाओ मन में आज जो हुआ उसके बारे में सोचता रहा। मेरी प्रतिभा लगभग वुशी जैसी ही है। आज वुशी ने प्रिंसिपल द्वारा सिखाई गई जटिल विधि का अभ्यास किया, जीवन के चक्र को महसूस किया, कड़वे सागर क्षेत्र को खोला और एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया। मैं भी निश्चित रूप से यह कर सकता हूँ। मैं भी जीवन के पहिए को समझना चाहता हूँ और कड़वे सागर क्षेत्र को खोलना चाहता हूँ और एक कल्टीवेटर बन जाओ। अध्याय 8। शिहाओ और ज़ूफेगियन दोनों ने कड़वे समुद्री दायरे में एक निर्णायक सफलता हासिल की। फुल समर्थन का अनुरोध। शिहाओ अपने बिस्तर पर बैठा प्रिंसिपल किन्मो द्वारा आज कहे गए हर शब्द को ध्यान से याद कर रहा था। फिर उसने अपने दिमाग को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने की बहुत कोशिश की, अपने डेंटियन के भीतर जीवन के पहिए को महसूस करने का प्रयास किया। प्रयास के बाद प्रयास, असफलता के बाद असफलता, लेकिन शिहाओ ने हार नहीं मानी। वह इसे समझने की कोशिश में लगा रहा और इससे पहले कि उसे पता चलता, देर रात हो चुकी थी। उच्च तीव्रता वाली मानसिक एकाग्रता में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। शिहाओ के शरीर पर थकावट की तीव्र अनुभूति हुई, जिससे वह थोड़ा अस्थिर महसूस करने लगा। बस थोड़ी देर और मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। जीवन का पहिया, कड़वा समुद्री क्षेत्र। भले ही वह बेहद थका हुआ था और संघर्ष कर रहा था, फिर भी शिहाओ हार मानने को तैयार नहीं था। अचानक शिहाओ को अपने डेंटियन के भीतर से एक गर्म अनुभूति महसूस हुई। इसके तुरंत बाद बूम, शिहाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने डेंटियन के अंदर देख सकता है और उसे एक विशाल असीम महासागर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस समय वह विशाल और असीम महासागर बहुत अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा था, मानो कोहरे से अस्पष्ट हो गया हो। उसी समय शिहाओ को लगा कि उसके डेंटियन से शक्ति की एक अंतहीन धारा निकल रही है, जिससे उसका पूरा शरीर भर गया है। थकावट का वह एहसास तुरंत दूर हो गया। उसकी जगह हर तरफ एक गर्म और आरामदायक एहसास। यह ऐसा था जैसे वह थका हुआ होने पर अचानक गर्म पानी के झरने में भीग गया हो। यह बेहद आरामदायक था। मैं सफल, मैंने कड़वे सागर क्षेत्र का एक निशान खोल दिया। ये इस एहसास ने शिहाओ को अचानक होश में वापस ला दिया। उसने अचानक अपनी आंखें खोली, उनमें उत्तेजना की लहर दौड़ गई। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने वास्तव में जीवन के पहिए को महसूस किया था और कड़वे सागर क्षेत्र को खोल दिया था। प्रिंसिपल किन्मो के छात्रावास के अंदर प्रिंसिपल किन्मो बिस्तर पर लेटे हुए आराम करने की तैयारी कर रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के भीतर शक्ति कुछ बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि किसी को सफलता मिल गई है। प्रिंसिपल किन्मो ने महसूस किया कि उनकी साधना शक्ति की आभा में बदलाव उनके भीतर बढ़ रहा है और तुरंत उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। और इसे देखते हुए एक से अधिक व्यक्ति है जिन्होंने सफलता हासिल की है। मुझे आश्चर्य है कि किन छात्रों को सफलता मिली है, या शायद ये शिक्षक झांग जिक्सू जैसे शिक्षक थे जिन्हें सफलता मिली। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रेकथ्रू किसने किया, यह अच्छी बात है। लोगों को एक के बाद एक सफलता मिलना वास्तव में प्रिंसिपल किन्मो के लिए खुश होने लायक बात थी, क्योंकि इसका मतलब यह था कि ज़ेटियन पद्धति को लोकप्रिय बनाने का उनका मिशन आसान और अधिक मूल्यवान हो जाएगा। इन बातों के बारे में सोचते हुए प्रिंसिपल किन्मो धीरे-धीरे सो गए। अगले दिन प्रिंसिपल किन्मो ने तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी की कक्षा में कदम रखा। प्रिंसिपल किन्मो के सुधारों के बाद तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के सभी छात्रों ने एक कक्षाओं में भाग लिया। यहाँ तक कि शिक्षकों को भी कक्षा में मौजूद रहना पड़ा। स्विश स्विश स्विश, जैसे ही प्रिंसिपल किन्मो कक्षा में आए, नीचे से कई निगाहें तुरंत उन पर टिक गईं। इस समय नीचे छात्रों और शिक्षकों की उसे देखने वाली निगाहें उस समय की तुलना में काफी अलग थी जब वह पहली बार सीनियर ब्रदर के सामने आया था। 9 धारा 9, चाहे वे शिक्षक हो या विद्यार्थी, इस समय उन्होंने जो दृष्टि उस पर डाली वो प्रशंसा, विस्मय और पूजा से भरी हुई थी। पोडियम की ओर बढ़ते हुए प्रिंसिपल किन्मो ने नीचे शिक्षकों और छात्रों पर नजर डाली। उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। पिछली रात वापस जाने के बाद आप में से कुछ लोगों को सफलतापूर्वक अपना कड़वे सागर को खोलना चाहिए था और कड़वे सागर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए था, है ना? प्रिंसिपल किन्मो ने भीड़ से पूछा, किन छात्रों ने इसे सफलतापूर्वक खोला है और कड़वे सागर क्षेत्र में प्रवेश किया है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरी कक्षा में अचानक विस्मयादिबोधक गूंज उठा। कोई और टूट गया। कौन टूट गया? वह अद्भुत कौन है? शिक्षक और छात्र बार-बार हौंट रहे थे, लगातार अपने आसपास के सहपाठियों और शिक्षकों को देख रहे थे, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि किसने सफलता हासिल की है। नीचे शोर शराबे और हलचल भरी चर्चा को देखकर प्रिंसिपल किन्मो ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और सभी को शांत होने का इशारा किया। तुरंत हर कोई चुप हो गया। एक बार जब भीड़ शांत हो गई तो प्रिंसिपल किन्मो ने कहा, जो लोग अंदर घुस आए हैं कृपया खड़े हो जाएं। प्रिंसिपल किन्मो के बोलने के ठीक बाद दो लोग तुरंत खड़े हो गए। शिहाओ, जू फैंगियन, ये तुम दोनों ही हो जो टूट गए। हेवंस, शिहाओ, तुम वास्तव में टूट गए। उन दोनों को खड़ा हुआ देखकर कक्षा में शिक्षक और छात्र तुरंत सदमे में आ गए और पूरी तरह से आश्चर्यचकित महसूस कर रहे थे। चलो इसका परीक्षण करें। शिहाओ और जू फैंगियन को खड़ा देखकर प्रिंसिपल किन्मो ने उनसे अपनी ताकत का परीक्षण करवाया। दो छात्र, शिहाओ और जू फैंगियन, दोनों के चेहरे पर उत्साह के निशान थे। प्रिंसिपल किन्मो की बातें सुनकर वे जल्दी से परीक्षण करने चले गए। बूम, शिहाओ ने परीक्षण मशीन पर अपनी मुट्ठी मार दी। बीप बीप बीप, परीक्षण मशीन का मूल्य तेजी से बढ़ गया। एक आकर्षक संख्या प्रदर्शित हुई, 12-15। हिस, उस चमकदार संख्या को देखते हुए कक्षा में हर कोई तुरंत सदमे में आ गया। 1215, ये वुशी से भी अधिक मजबूत है। शिहाओ ने ये कैसे किया? जब उसने पहले परीक्षण किया था तो ये केवल 112 के आसपास था। 1215 का मान, वह एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए आगे बढ़ चुका है। शिक्षक और छात्र बार-बार हौंट रहे थे। शिहाओ द्वारा एक ही मुंह से की गई युद्ध शक्ति के मूल्य से पूरी तरह से स्तब्ध थे। जैसे हर कोई सदमे में था, जू फैंगियन ने भी परीक्षण मशीन पर अपनी मुट्ठी मारी। 8 अध्याय, वाह, ये लेखक तेजी से अध्याय जारी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मैं सभी से मेरा समर्थन करने के लिए फूलों और मूल्यांकन वोटों की विनती करता हूँ। कृपया हर कोई, नई पुस्तक समर्थन के लिए इन मैट्रिक्स पर निर्भर करती है। अध्याय 9, संपूर्ण विद्यालय कड़वे समुद्र क्षेत्र में प्रवेश करता है। हर कोई अमरता की खेती करता है। फूल समर्थन का अनुरोध। बूम, तेज आवाज के साथ ज़ूफेगियन ने परीक्षण मशीन पर अपनी मुट्ठी मारी। परीक्षण मशीन पर एक संख्या तुरंत बढ़ गई। 1002, ये भी कड़वे सागर में प्रवेश कर रहा है। जू फैंगियन, बधाई हो, आप कड़वे सागर तक पहुंच गए हैं। हे भगवान, आप सब सफल हो गए। मैं कब सफल हो पाऊंगा? हालांकि जू फैंगियन का मूल्य शिहाओ या वुशी जितना भयानक नहीं था, फिर भी ये बहुत प्रभावशाली था, सामान्य मार्शल कलाकारों से कहीं अधिक। इससे छात्र ईर्ष्यालु और स्तब्ध रह गए। क्या बात है, क्या हो रहा है? ऐसा कैसे है कि ये सभी छात्र सफलता प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी मैं, उनका शिक्षक, ऐसा नहीं कर पाया? स्पष्ट रूप से मेरी नींव छात्रों से अधिक मजबूत होनी चाहिए। शिक्षक झांग जिक्सू और अन्य शिक्षकों ने छात्रों द्वारा प्राप्त युद्ध शक्ति मूल्यों को देखा और अपने दिल में बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। इस बीच प्रिंसिपल किन्मो ने शिहाओ और जू फैंगियन द्वारा प्रभावित युद्ध शक्ति मूल्यों को देखा।
उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बुरा नहीं, ज़ेटियन विधि की शुरुआत बहुत आशाजनक है। प्रिंसिपल किंगमो की नजर सभी पर पड़ी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम जो देख सकते हैं उसके अनुसार ज़ेटियन विधि सभी पर लागू की जा सकती है। हर कोई खेती कर सकता है और हर कोई आगे बढ़ सकता है। उन छात्रों और शिक्षकों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना कड़वा सागर नहीं खोला है और कड़वा सागर तक नहीं पहुंचे हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे करो, अब मैं सबको 1 सप्ताह का समय दूंगा। 1 सप्ताह में मुझे आशा है कि उपस्थित सभी लोग मार्शल आर्टिस्ट दायरे की ताकत तक पहुंचने में सक्षम होंगे। उस समय मैं आप सभी को पंजीकरण करने और आपके मार्शल आर्टिस्ट पहचान प्रमाण प्राप्त करने के लिए नेतृत्व करूंगा। क्या हर किसी को इस पर भरोसा है? प्रिंसिपल किंगमो के शब्द सुनकर चाहे वे शिक्षक हो या छात्र, उनमें से हर एक के चेहरे पर उत्साहित भाव दिख रहे थे। उनकी आंखों में उत्साह की गहरी भावना चमक उठी और उनके दिलों में आत्मविश्वास की एक मजबूत लहर उमड़ पड़ी। शी हाओ, जू फेंगनन, वुशी, ये सभी लोग उनके जैसे ही सामान्य लोग थे और अब वे सभी अपने कड़वे समुद्र को खोल सकते हैं और ज़ेटियन विधि की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल ने ये भी कहा कि हर कोई ज़ेटियन पद्धति से खेती कर सकता है। उस मामले में वे निश्चित रूप से सफल भी होंगे। हमें भरोसा है प्रिंसिपल, हम निश्चित रूप से 1 सप्ताह के भीतर सफलता हासिल कर लेंगे। एक मार्शल आर्टिस्ट, मैं भी एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। जब समय आएगा तो आइए पंजीकरण कराने और हमारे मार्शल आर्टिस्ट क्रेडेंशियल प्राप्त करने के लिए जूझो राष्ट्रीय अधिकारियों के पास एक साथ चलें। शिक्षक और छात्र आत्मविश्वास से भरे हुए थे और बेहद उत्साहित दिखे। मुझे हर किसी को इतना आत्मविश्वासी देखकर बहुत खुशी हुई। प्रिंसिपल किंगमो ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन फिर उनके चेहरे पर भाव गंभीर हो गए। आत्मविश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन जबकि आप में आत्मविश्वास है, आपको इस मामले को भी गंभीरता से लेना चाहिए और लगन से खेती करनी चाहिए। केवल इसी तरह से आप वास्तव में ज़ेटियन पद्धति की खेती में महारत हासिल कर सकते हैं। प्रिंसिपल किंगमो की बातें सुनकर तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के सभी शिक्षकों और छात्रों के भाव गंभीर हो गए और उन्होंने एक के बाद एक गंभीरता से सिर हिलाया। हर कोई खेती करना शुरू करें। प्रिंसिपल किंगमो ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत सभी छात्रों को अभ्यास शुरू करने का आदेश दिया। अब तक तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी में किसी ने भी उससे सवाल करने या उस पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए 10 धारा 10 जैसे ही वह बोला, हर कोई तुरंत मार्शल आर्ट क्षेत्र की ओर चला गया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल किंगमो ने छात्रों को उनकी साधना में सहायता करने के लिए आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई को इकट्ठा करने के लिए मार्शल आर्ट एरिना में एक स्पिरिट गैदरिंग एरिया की स्थापना की थी और फिर देखने के लिए एक तरफ बैठ गए। ठीक उसी क्षण छोटी नान अचानक उसकी तरफ आ गई। बड़े भाई, मुझे सिखाओ। उसकी तरफ चलते हुए छोटी नान ने अपना छोटा सिर उठाया और उससे कहा, मुझे ज़ेटियन विधि विकसित करना सिखाओ। कल जब प्रिंसिपल किंगमो ने छात्रों को ज़ेटियन पद्धति सिखाई तो छोटी नान मौजूद नहीं थी, इसलिए वह अभी भी नहीं जानती थी कि खेती कैसे की जाती है। ठीक है, छोटी नान की आंखों में लालसा को देखते हुए प्रिंसिपल किंगमो ने उसकी पृष्ठभूमि के बारे में सोचा और थोड़ा सिर हिलाया। फिर उसने छोटी नान को इसे गंभीरता से समझाना शुरू किया। जैसे ही छोटी नान ने उसका स्पष्टीकरण सुना, उसने ये समझने की पूरी कोशिश की कि प्रिंसिपल किंगमो क्या कह रहे थे। वुशी, जू फेंगन और शी हाओ की सफल मिसालों के साथ पूरी तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी अत्यधिक उत्साहपूर्ण माहौल में गिर गई। हर कोई ऊर्जा के विस्फोट को रोके हुए था। प्रिंसिपल किंगमो द्वारा बताई गई विधि के अनुसार खेती करने का प्रयास। लगभग सभी छात्र और यहाँ तक कि शिक्षक झांग जिक्सू जैसे शिक्षक भी लगन से खेती करने के कारण खाना और सोना भूल गए। समय उड़ गया, पलक झपकते ही 1 सप्ताह बीत चुका था। रात में कमरे के अंदर प्रिंसिपल किंगमो फ्यूटन पर पालथी मारकर बैठे थे, खेती कर रहे थे। अचानक प्रिंसिपल किंगमो जो अपनी आंखें बंद करके खेती कर रहे थे, उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर अचानक एक बार फिर से शक्ति बढ़ गई है। ये है, अपने शरीर में अचानक शक्ति में वृद्धि को महसूस करते हुए प्रिंसिपल किंगमो की आंखों में तुरंत सुखद आश्चर्य की झलक दिखाई दी। क्या नन्हा नान सफल हो गया है और उसने कड़वे समुद्री क्षेत्र में सफलता हासिल कर ली है। सप्ताह के दौरान तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षकों और छात्रों ने एक के बाद एक सफलताएं हासिल की। आज स्कूल खत्म होने से पहले वह अकेली बची थी जिसने अभी तक अपना कड़वा सागर सफलतापूर्वक नहीं खोला था। अब अपने शरीर के भीतर अचानक शक्ति की वृद्धि महसूस करना प्रिंसिपल किंगमो को तुरंत समझ आ गया कि छोटी नाना ने भी इसी क्षेत्र में सफलतापूर्वक सफलता हासिल कर ली होगी। छोटी नाना ने सफलतापूर्वक एक सफलता हासिल की है। प्रिंसिपल किंगमो की आंखों में उत्साह की झलक आ गई। इसका मतलब है कि तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के सभी शिक्षकों और छात्रों ने कड़वे सागर क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है, जो उन सभी के मार्शल आर्टिस्ट बनने के बराबर है। ज़ेटियन पद्धति का लोकप्रियकरण और प्रचार एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। चूंकि सभी शिक्षक और छात्र पहले ही वीसी दायरे में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तो अगला ये वास्तविक युद्ध परीक्षण शुरू करने का समय है। वाह, लेखक अधिक अध्याय जारी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मैं सभी से समर्थन के लिए फूलों और मूल्यांकन वोटों की भीख मांगता हूँ। हर एक को खुश करें। नई किताब समर्थन के लिए इन आंकड़ों पर निर्भर करती है। अध्याय 10, 4 छोरों के क्षेत्र में निर्णायक मार्शल दाओ महान ग्रैंड मास्टर। स्कूल हैरान है। फुल समर्थन का अनुरोध। छोटी नान की सफलता प्रतिनिधित्व किया कि तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के सभी शिक्षकों और छात्रों ने कड़वे सागर क्षेत्र में सफलतापूर्वक सफलता हासिल की है। बिटरसी क्षेत्र इस दुनिया के प्रारंभिक चरण के मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के बराबर था। इसका मतलब ये भी था प्रिंसिपल किंगमो द्वारा ज़ेटियन पद्धति को लोकप्रिय बनाना की नींव रखकर एक ठोस कदम आगे बढ़ाया था। डिंग डोन डिंग, ज़ेटियन पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए सफलतापूर्वक एक ठोस आधार तैयार करने के लिए मेजबान को बधाई। सिस्टम अब पुरस्कार वितरित कर रहा है। इनाम 1, मेजबान के साधना क्षेत्र को 4 चरम क्षेत्र में सफलता के साथ पुरस्कृत करना। इनाम 2, मेजबान को स्वर्ग निगलने वाली दिव्य कला से पुरस्कृत करना। स्वर्ग निगलने वाली दिव्य कला स्वयं के लिए उपयोग की जाने वाली सभी मूल शक्ति को निगल सकती है, जिससे कृषक की नींव और प्रतिभा में वृद्धि होती है। यहाँ तक कि एक नश्वर शरीर भी खेती के माध्यम से एक दिव्य शरीर में बदल सकता है। मेजबान इसे स्वयं विकसित कर सकता है या दूसरों को सिखा सकता है। एक बार जब अन्य लोग इसे विकसित करते हैं, तो मेजबान को इसी तरह की प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। पुरस्कार 3, मेजबान को दिव्य रैंक कीमिया प्रतिभा से पुरस्कृत करना। दिव्य रैंक कीमिया प्रतिभा मेजबान को औषधीय गोली की खेती के रास्ते में कीमिया से संबंधित किसी भी ज्ञान को आसानी से समझने की अनुमति देती है। जब सीमा तक खेती की जाती है, तो मेजबान सभी प्रकार की चमत्कारी क्षमताओं के साथ स्वर्ग विरोधी अमर गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। इनाम 4, मेजबान को लड़ाई के रहस्य से पुरस्कृत करना। लड़ाई का रहस्य अंतिम युद्ध तकनीक है, विजयी लड़ाई का नियम। ये किसी भी हमले का अनुकरण कर सकता है, अद्वितीय हमले की शक्ति रखता है और अंतहीन विविधताओं के साथ विभिन्न आक्रामक दिव्य कलाओं में विकसित हो सकता है। मेजबान इसे स्वयं विकसित कर सकता है या इसे लोकप्रिय बना सकता है और दूसरों को खेती करना सिखा सकता है, जिससे खेती करने वालों से प्रतिक्रिया प्राप्त हो सकती है। जितने अधिक लोग इसकी खेती करेंगे, उतना अमीर और अमीर होंगे। मेजबान को मिलने वाला फीडबैक पुरस्कार जितना अधिक शक्तिशाली होगा। इनाम 5, मेजबान को गति के रहस्य से पुरस्कृत करना। गति का रहस्य परम गति गुप्त तकनीक है। जब इसे सीमा तक विकसित किया जाता है, तो कोई व्यक्ति दुनिया को एक कदम में छोटा कर सकता है और यहाँ तक कि भविष्य और अतीत के बीच चलते हुए समय और स्थान की लंबी नदी के माध्यम से यात्रा कर सकता है। यह एक दिव्य गुप्त तकनीक है। मेजबान इसे स्वयं विकसित कर सकता है या इसे लोकप्रिय बनाने और विकसित करने के लिए दूसरों के लिए फैला सकता है। हालांकि औसत समझ क्षमता वाले लोगों के लिए इस तकनीक में महारत हासिल करना मुश्किल है। बेहतर परिणामों के लिए इसे विकसित करने के लिए उत्कृष्ट प्रतिभा और जन्मजात दिव्य निकायों वाले लोगों को ढूंढने की अनुशंसा की जाती है। पुरस्कार सिस्टम स्टोरेज स्पेस में वितरित और संग्रहित किए गए हैं। होस्ट किसी भी समय उन्हें निकाल और उपयोग कर सकता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट उसके दिमाग में बज रहा था। प्रिंसिपल किंगमो का उत्साह तुरंत बढ़ गया और उनकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। तुरंत निकालें। बिना किसी हिचकिचाहट के प्रिंसिपल किंगमो ने तुरंत पुरस्कार निकाल लिया। डिंग डोन, मेजबान ने सभी पुरस्कार ले लिए हैं। अब मेजबान की खेती बढ़ाने की शुरुआत। सिस्टम प्रॉम्प्ट उसके दिमाग में गूंजा और उसके तुरंत बाद बूम, प्रिंसिपल किंगमो के शरीर के अंदर अचानक एक हिंसक दहाड़ गूंज उठी और फिर उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर के भीतर एक विशाल अजगर जाग रहा था और अनंत शक्ति ज्वार की तरह उमड़ पड़ी।
साथ ही हुश 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 प्रिंसिपल किंगमो के चारों ओर आध्यात्मिक क्यूई भयंकर हवा की तरह बेतहाशा चिल्लाने लगी। आध्यात्मिक क्यूई के भयानक उतार चढ़ाव तुरंत हिंसक रूप से बाहर की ओर लहर उठी, जिसका केंद्र प्रिंसिपल किंगमो थे। अंतहीन आध्यात्मिक क्यूई एक ज्वार की तरह प्रिंसिपल किंगमो के शरीर की ओर बढ़ी, उनके द्वारा पचाया और अवशोषित किया गया, उनकी शक्ति में परिवर्तित हो गया। जैसे जैसे अधिक से अधिक आध्यात्मिक क्यूई एकत्रित होती गई, एक पल में संपूर्ण त्यानी मार्शल आर्ट अकादमी स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई के घनत्व से इतना घिरा हुआ था कि इसने किसी के सिर में झुनझुनी पैदा कर दी, और इसके अलावा त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के आसपास स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई को भी एक रहस्यमय शक्ति द्वारा खींचा जा रहा था। कड़वे समुद्री दायरे में सफलता हासिल करने के बाद बेहतर आदान प्रदान की सुविधा के लिए प्रिंसिपल किंगमो ने सभी शिक्षकों और छात्रों को स्कूल में रात भर रुकने के लिए कहा। इसलिए प्रिंसिपल किंगमो के कारण हुआ हंगामा तुरंत सभी को चिंतित कर दिया। 11 शिक्षक छात्रावास भवन के अंदर शिक्षक झांग सिक्सू अपने शरीर के भीतर कड़वाहट के सागर के उतार चढ़ाव को गंभीरता से महसूस कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर आध्यात्मिक क्यूई बेहद घनी हो गई थी। बाहर से सीटियों की आवाज और दहाड़ की आवाज सुनकर वह चौंक गया और जल्दी से उठ गया और बाहर देखने के लिए खिड़की की ओर चला गया। एक नजर से शिक्षक झांग सिक्सू की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उनकी आंखों में गहरा सदमा झलकने लगा। जहां शिक्षक झांग सिक्सू चौंक गए, वहीं स्कूल में रहने वाले अन्य शिक्षक और छात्र भी अचानक हुए हंगामे से जाग गए। बाहर हंगामा देखकर वे एक के बाद एक बाहर आ गए। क्या चल रहा है? इतनी अधिक आध्यात्मिक क्यूई सीटी कैसे बजा सकती है? ये पृथ्वी पर क्या हो रहा है? बाहर आए शिक्षक और छात्र एक के बाद एक आश्चर्य से चिल्लाने लगे जब उन्होंने बढ़ती आध्यात्मिक क्यूई और बाहर तेज हवाओं को देखा। ये स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई प्रिंसिपल के छात्रावास की ओर एकत्रित हो रही है। शिक्षक झांग सिक्सू ने तुरंत देखा कि सीटी बजाते हुए आध्यात्मिक क्यूई छात्रावास की ओर भाग रही थी। उन्होंने तुरंत कहा, क्या ये प्रिंसिपल कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं? क्या इस ब्रेकथ्रू का हंगामा बहुत ज्यादा नहीं है? यहाँ तक कि एक महान ग्रैंड मास्टर के लिए भी क्षेत्र में सफलता इतनी भयावह नहीं है। उनके उद्गार ने तुरंत सभी को चौंका दिया। बाकी शिक्षक और छात्र सभी ने प्रिंसिपल किंगमो के छात्रावास भवन की दिशा की ओर देखा। प्रिंसिपल बहुत मजबूत है। शी हाओ ने प्रिंसिपल किंगमो की दिशा में देखा। उसकी आंखों में तीव्र उत्तेजना झलक रही थी। प्रिंसिपल ज़ेटियन पद्धति की खेती कर रहे हैं। ज़ेटियन विधि बहुत मजबूत है। ये वास्तव में मार्शल आर्ट की खेती की तकनीकों से अतुलनीय है जिसे अन्य लोग वर्तमान में विकसित कर रहे हैं। यह अब मार्शल आर्ट की खेती नहीं है। प्रिंसिपल ने इसे अमरों को विकसित करने का दाव कहा है। इस समय शी हाओ बेहद उत्साहित और रोमांचित था। उसे अपने भविष्य पर अभूतपूर्व विश्वास था। न केवल वह, बल्कि जू फैंगियन, वू शी और अन्य भी भविष्य के लिए आत्मविश्वास से भरे हुए थे और ज़ेटियन पद्धति के लिए उत्सुक थे। उन्होंने पहले ही कल्पना करना शुरू कर दिया था शक्तिशाली दैवीय शक्ति जो प्रिंसिपल किंगमो द्वारा भविष्य में बताए गए क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हाथ के झटके से तारों को काट सकती है। 0.0 अध्याय। पहले दिन का 10वां अध्याय यहाँ है। वाह, लेखक पागलों की तरह अपडेट करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। सभी से फूलों और समर्थन के लिए मूल्यांकन टिकटों की भीख मान रहा है। कृपया हर कोई नई किताब समर्थन के लिए इस डेटा पर निर्भर है। अध्याय 11, लड़ने का रहस्य बताना, अमरों को विकसित करने के आतंक का अनुभव करना। फूलों के साथ समर्थन का अनुरोध। प्रिंसिपल किंगमो के छात्रावास के अंदर प्रिंसिपल किंगमो का शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा और ड्रैगन की दहाड़ जैसी धीमी गड़गड़ाहट उसके भीतर से गूंज उठी। उसका संपूर्ण अस्तित्व अत्यंत भयानक आभा से चमक उठा और उसकी आंखें तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठी। बहुत दिनों के बाद प्रिंसिपल किंगमो के शरीर की आभा अंततः धीरे धीरे शांत हो गई। मैं 4 चरम सीमाओं में प्रवेश कर चुका हूँ। अपने शरीर के भीतर शक्ति को महसूस करते हुए प्रिंसिपल किंगमो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फॉर एक्सट्रीम क्षेत्र इस दुनिया में मार्शल आर्ट साधकों के ग्रेट ग्रैंड मास्टर क्षेत्र के बराबर है। इससे पहले प्रिंसिपल किंगमो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे और कम उम्र में ही वुज़ोंग दायरे में पहुंच गया था। लेकिन सभी का मानना था कि ग्रेट ग्रैंड मास्टर दायरे तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 10 साल लगेंगे। लेकिन अब उसे वुज़ोंग क्षेत्र से फॉर एक्सट्रीम क्षेत्र तक पहुंचने में आधे साल से भी कम समय लगा, जो ग्रेट ग्रैंड मास्टर क्षेत्र के बराबर था। इससे ज़ेटियन पद्धति की श्रेष्ठता एक नजर में स्पष्ट थी और इसकी ऊपरी सीमा और भी अधिक भयानक थी। मैं अपनी खेती और शक्ति को स्थिर करना जारी रखूंगा। अपनी शक्ति को महसूस करने के बाद प्रिंसिपल किंगमो ने इस वजह से ढिलाई नहीं बरती, बल्कि अपनी शक्ति को स्थिर करना जारी रखा। प्रिंसिपल किंगमो द्वारा फॉर एक्सट्रीम क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपनी खेती को स्थिर करना शुरू कर दिया और उनके ब्रेकथ्रू के कारण उत्पन्न भयानक हंगामा धीरे धीरे कम होने लगा। त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षक और छात्र देखा कि भयानक हंगामा तुरंत गायब हो गया। उनमें से प्रत्येक का दिल जोर जोर से कांप रहा था। छात्रावास भवन की दिशा में देखते हुए जहां प्रिंसिपल किंगमो थे, उनकी आंखें लालसा और प्रशंसा से भर गईं। नहीं, मुझे भी खेती जारी रखनी होगी। मैं प्रिंसिपल को निशाना बनाऊंगा। ज़ेटियन पद्धति को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करें। मुझे आज रात नींद नहीं आ रही है। मुझे खेती करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चलो इसे एक साथ करते हैं। बहुत प्रोत्साहित हुए त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षक और छात्र उत्साह से भर गए। बिल्कुल भी नींद न आने के कारण वे सभी कड़वाहट के सागर के उस धर्मरथ को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे जो प्रिंसिपल किंगमो ने उन्हें सिखाया था। जितनी जल्दी हो सके उच्चतर दायरे में प्रवेश करने की आशा। अगले दिन प्रिंसिपल किंगमो अपनी साधना की स्थिति से जाग गए। खुश जैसे ही प्रिंसिपल किंगमो ने अपनी आंखें खोली, उनमें से एक तेज रोशनी चमकी। सांस छोड़े उसने धीरे धीरे गंदी हवा का झोंका छोड़ा जो उसके मुंह से तेज तलवार की तरह निकला, भयंकर और भयानक। इस क्षण में उनके पूरे शरीर से एक अलौकिक और अलौकिक आभा निकल रही थी जो सामान्य मार्शल आर्ट साधकों से बिल्कुल अलग थी। आखिरकार ज़ेटियन विधि वह वर्तमान में खेती कर रहा था अमरों को विकसित करने की एक विधि थी। इसकी खेती करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से एक अमर स्वभाव का होगा। आज मैं विद्यार्थियों को युद्ध का रहस्य सिखाऊंगा। प्रिंसिपल किंगमो की आंखें चमक उठी। उन्हें लड़ने का रहस्य सिखाने और युद्ध शक्ति देने के बाद उनकी साधना के परिणामों का परीक्षण करने का समय आ गया है। इन बातों के बारे में सोचते हुए प्रिंसिपल किंगमो कपड़े धोने और सामान पैक करने के लिए उठे और जल्द ही तैयार हो गए। फिर समय की जांच करने और ये देखने पर कि यह कक्षा का समय है, वह छात्रावास से बाहर चला गया। त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के सभी छात्रों ने कल रात गंभीरता से अभ्यास किया था, बमुश्किल सोए थे। हालांकि फिर भी प्रत्येक छात्र उत्साहित था और ऊर्जा से भरपूर दिख रहा था। यह ज़ेटियन पद्धति से खेती करने के महान लाभों में से एक था। स्वर्ग और पृथ्वी के पोषण को अवशोषित करने वाली आध्यात्मिक क्यूई ने छात्रों को हर समय पूर्ण ऊर्जा बनाए रखने की अनुमति दी। प्रिंसिपल यहाँ हैं। वाह, प्रिंसिपल वास्तव में कल की तुलना में आज बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रिंसिपल आज और भी अधिक सुंदर हैं और उनका स्वभाव कल से भी बेहतर है। मैंने शिक्षक से सुना कि प्रिंसिपल ने कल रात एक सफलता हासिल की। वह अब एक महान ग्रैंड मास्टर हैं जो कि प्रिंसिपल द्वारा हमें बताए गए 4 चरम क्षेत्र के बराबर है। जब छात्रों ने प्रिंसिपल किंगमो को आते देखा तो उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए और वे उन्हें सदमे में देख रहे थे, क्योंकि 12 विद्यार्थियों ने पाया कि आज प्रिंसिपल का स्वभाव कल से बिल्कुल अलग था। आज प्रिंसिपल ने उन्हें एक अलौकिक एहसास दिया, जैसे कि वह नश्वर लोक का प्राणी नहीं थे। यह अविश्वसनीय रूप से गहरा था। शांत प्रिंसिपल किंगमो कक्षा में चले गए। भीड़ के बीच चर्चा की गूंज सुनकर उसने उन्हें संकेत देने के लिए हाथ उठाया। एक पल में पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। आज मैं तुम्हें एक नई ज़ेटियन विधि सिखाऊंगा। ये देखकर कि हर कोई शांत हो गया है, प्रिंसिपल किंगमो ने धीरे से कहा, यह एक शक्तिशाली गुप्त युद्ध तकनीक है। अमरता की खेती करने के बाद ये तुरंत आपकी युद्ध शक्ति को एक नए स्तर तक बढ़ा सकता है। बूम, जैसे ही ये शब्द बोले गए, नीचे के छात्र उनमें से प्रत्येक ने उत्साह की अभिव्यक्तियां दिखाई, इतना रोमांचक कि वे मुश्किल से अपनी जय जयकार रोक सके। प्रिंसिपल, आप हमें किस प्रकार की गुप्त युद्ध तकनीक सिखाने जा रहे हैं? क्या आपने जिस गुप्त युद्ध तकनीक का उल्लेख किया है वो पारंपरिक मार्शल आर्ट की खेती में मार्शल कौशल की तरह है? यह मार्शल कौशल का कौन सा ग्रेड है? कई छात्र अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सके और प्रिंसिपल किंगमो से सवाल करने लगे। मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूँ वह कोई मार्शल स्किल नहीं है। प्रिंसिपल किंगमो ने कहा, मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूँ वह अमरता विकसित करने की कला है, एक गुप्त तकनीक जो पारंपरिक मार्शल आर्ट के मार्शल कौशल को पूरी तरह से कुचल सकती है। इन शब्दों को सुनकर शिक्षक और छात्र तुरंत खुश होने से खुद को नहीं रोक सके। एक गुप्त तकनीक जो पारंपरिक मार्शल आर्ट की खेती के मार्शल कौशल को कुचल सकती है, अमरता विकसित करने की कला। इसे सुनते ही उनमें तीव्र उत्कंठा भर गई। मौन प्रिंसिपल किंगमो ने सभी को शांत किया, फिर आगे कहा, सभी लोग तुरंत तैयार हो जाएं।
हम अब आपको गुप्त तकनीक सिखाना शुरू करेंगे। इस गुप्त तकनीक को लड़ाई का रहस्य कहा जाता है। लड़ाई का रहस्य युद्ध का अंतिम तरीका है, विजय युद्ध का नियम। इस गुप्त तकनीक में बेहद भयानक आक्रामक शक्ति है। यह विभिन्न दिव्य हत्या कलाओं में विकसित हो सकती है, जो हमेशा बदलती रहती हैं और अनंत होती हैं। जो लोग इस गुप्त तकनीक को एक बड़ी उपलब्धि के लिए विकसित करते हैं, वे दुनिया में सभी दिव्य कलाओं को प्रकट करते हुए स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ सकते हैं। केवल एक हाथ उठाने या एक कदम उठाने से तारे टूट जाते हैं और उनकी हत्या का इरादा नौ आकाशों को हिला देता है। प्रिंसिपल किंग मो के शब्दों को सुनकर तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षकों और छात्रों की आंखों में तीव्र उत्साह और प्रत्याशा दिखाई दी। अधिक अध्याय जारी करने का प्रयास, सभी से फूलों की भीख और समर्थन के लिए मूल्यांकन वोटों की भीख। कृपया हर कोई नई किताब समर्थन के लिए इस डेटा पर निर्भर है। अध्याय 12, लड़ाई का रहस्य विकसित करना, क्रू शी हाओ का दृढ़ संकल्प। कृपया फूलों से समर्थन करें। प्रिंसिपल किंग मो ने छात्रों को लड़ाई का रहस्य सिखाना शुरू किया। पढ़ाने की विधिया वैसा ही था जब उन्होंने कड़वाहट के सागर का धर्मव्रत पढ़ाया था। सभी शिक्षक एवं छात्र प्रिंसिपल किंग मो ने जो पढ़ाया उसे किसी भी लापरवाही या तिरस्कार के साथ मानने की हिम्मत नहीं हुई। उन सभी ने पूरी गंभीरता के साथ इसे समझने, विचार करने और विकसित करने का प्रयास किया। मार्शल आर्ट मैदान पर एक के बाद एक छात्र और यहाँ तक कि शिक्षक भी प्रिंसिपल किंग मो द्वारा कही गई बातों को गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहे थे और फिर लगन से उसका अभ्यास कर रहे थे। प्रिंसिपल किंग मो किनारे खड़े थे, पूरे संकाय और छात्र संगठन को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ लड़ाई का रहस्य विकसित करते हुए देखना। अचानक प्रिंसिपल किंग मो ने छात्रों में से एक को देखा। उसने एक जवान लड़के को देखा गंभीरता से खेती करते हुए। हर चाल और रुख को सही तरीके से क्रियान्वित किया जाता है। प्रिंसिपल किंग मो को ये युवा लड़का बहुत स्पष्ट रूप से याद था। वह कड़वे सागर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सबसे पहले लोगों में से एक था। शी हाओ, हे बूम। शी हाओ ने एक मुक्का मारा और जब उसकी मुट्ठी डायनामोमीटर से टकराई तो वास्तव में एक सोनिक बूम जैसी ध्वनि के साथ उसकी मुट्ठी फूट गई। एक जोरदार धमाके के साथ डायनामोमीटर के डिस्प्ले पर तुरंत एक भयानक मूल्य चमक उठा, 1532। शी हाओ के हंगामे ने काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उसने जो नंबर निकाला था उसे देखकर कई लोग तुरंत सदमे में आ गए। अरे बकवास, शी हाओ बहुत भयंकर है ना? एक मुक्का 1500 से अधिक मारता है। इस तरह की ताकत कुछ ऐसी है जिसे पीक पर एक मार्शल आर्टिस्ट भी हासिल नहीं कर सकता है। इससे पहले अपने चरम पर भी वह 1100 तक नहीं पहुंच पाया था। लड़ने का रहस्य विकसित करने के बाद वह वास्तव में इतना डरावना है। लड़ाई का रहस्य वास्तव में चमत्कारी है, जैसा कि ज़ेटियन पद्धति से अपेक्षित था। अमरता विकसित करने की कला। छात्र एक के बाद एक आश्चर्य से चिल्लाने लगे जब उन्होंने शी हाओ द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा को देखा तो वे बेहद हैरान और ईर्ष्यालु महसूस कर रहे थे। इतना खराब भी नहीं। प्रिंसिपल किंग मो शी हाओ के पास गए। उन्होंने जो डेटा तैयार किया था उसे देखा और थोड़ा सा हिलाया। आपने अभी लड़ाई का रहस्य विकसित करना शुरू किया है, फिर भी आप पहले से ही ऐसी शक्ति प्रकट कर सकते हैं। वास्तव में उल्लेखनीय। कड़ी मेहनत जारी रखें, जल्द ही एक उच्च क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करें और भविष्य में कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में शानदार ढंग से चमकें। प्रिंसिपल किंग मो के उत्साहजनक शब्दों को सुनकर शी हाओ का चेहरा तुरंत उत्साह से चमक उठा और जोर से सिर हिलाते हुए थोड़ा लाल हो गया। चिंता मत करो प्रिंसिपल, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। कालकोठरी दुनिया में शानदार ढंग से चमके। शी हाओ के दिल में एक बीज बोया गया जिससे उसे तुरंत एक बड़ा लक्ष्य मिल गया। मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप तब तक लड़ेंगे जब तक दुनिया में कोई भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा कि वे अजेय हैं। प्रिंसिपल किंग मो ने शी हाओ को कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, बस इसके बारे में सोचना विश्वसनीय रूप से रोमांचक है ना? प्रिंसिपल किंग मो की बातें सुनकर शी हाओ और भी उत्साहित हो गए। तब तक लड़ो जब तक दुनिया में कोई भी ये दावा करने की हिम्मत न करे कि वह अजेय है। इससे उसका खून जोश से खौल उठा और ठीक इसी क्षण जैसे ही नंदन वहां से गुजरा, प्रिंसिपल किंग मो के कान में एक कर्कश आवाज गूंजी, भाई मैं वह हूं जो अजेय है। क्रूर स्वर्ग के नीचे नंबर 1 है। मैं सभी जातियों को दबा दूंगा। नंदन ने गंभीर चेहरे के साथ प्रिंसिपल किंग मो से कहा, भविष्य में मैं सभी जातियों का दमन करूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक दुनिया में कोई भी खुद को सर्वोच्च बताने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर नंदन एक पल के लिए सोचने लगा, फिर प्रिंसिपल किंग मो की ओर देखा और कहा, बेशक आपके अलावा भाई। प्रिंसिपल किंग मो। छोटी लोली के शब्दों ने प्रिंसिपल किंग मो को कुछ हद तक अवाक कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हंसी या रोएं। हालांकि उसे अचानक कुछ ख्याल आया। जैसे ही उसने नंदन की ओर देखा तो उसकी आंखों में प्रकाश की एक चमक उठी और उसने पूछा, नंदन तुम्हें लड़ाई का रहस्य विकसित करने में कैसा लग रहा है? क्या तुम इसे समझ सकते हो? अभी बूम। इससे पहले कि प्रिंसिपल किंग मो अपना वाक्य पूरा कर पाते, नन्ना ने अचानक अपनी छोटी गुलाबी मुट्ठी बंद कर दी और उसे डायनामोमीटर पर दे मारा। गगनभेदी उफान के साथ डायनामोमीटर जोर से हिल गया और फिर बीप 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 एक तेज बीप की आवाज आई और डायनामोमीटर के डिस्प्ले पर एक चमकता हुआ नंबर दिखाई दिया, 1721। 13 धारा 13। हर कोई उस चकाचौंध संख्या को देखकर हर कोई अवाक रह गया और छोटी लोली को बड़ी-बड़ी आंखों से देखने लगा। ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे हों। यहाँ तक कि प्रिंसिपल किंग मो ये नंबर देखकर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पवित्र बकवास, वह स्पष्ट रूप से कड़वे सागर क्षेत्र में प्रवेश करने वाली अंतिम थी, तो वह इतनी भयानक कैसे हो सकती है? भाई क्या मैं अब अजेय हूँ? छोटी लोली ने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ प्रिंसिपल किंग मो से पूछा, जो एक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह नाजुक थी। प्रिंसिपल किंग मो। उसके मुंह का कोना थोड़ा सा हिल गया जिससे वह कुछ अवाक रह गया। लेकिन जल्द ही प्रिंसिपल किंग मो इससे बाहर हो गए। जैसे ही उसने आगे बढ़कर उसके छोटे से सिर को सहलाया, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अद्भुत अद्भुत, ये सचमुच मेरी अपेक्षाओं से बढ़कर है। लेकिन तुम अहंकारी नहीं हो सकती छोटी लड़की। तुम्हें पता होना चाहिए कि वहाँ हमेशा कोई न कोई ताकतवर होता है। छोटी लोली का गौरवपूर्ण रूप देखकर प्रिंसिपल किंग मो ने मन में सोचा कि वह उसे स्वर निगलने वाली दिव्य कला सिखा सकते हैं। उसकी बातें सुनकर छोटी लोली नंदन ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ लिया और धीरे से गुनगुनाया, मेरा नाम निर्दय है, इसलिए मैं अजेय हूँ। जो कोई भी मुझसे अधिक ताकतवर होगा मैं उसे हरा दूंगा। तुम्हारे अलावा भाई। जाहिर है ये जिद्दी छोटी लोली जो खुद को निर्दय कहने पर जोर देती थी, आत्मविश्वास से भरपूर थी। जवाब में प्रिंसिपल किंग मो को थोड़ा असहाय महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये छोटी सी लोली सचमुच बेहद मजबूत था। छोटी लोली की बातें सुनकर जू फेंगिन, शी हाओ, वुशी और अन्य सभी ने अपनी मुट्ठियां थोड़ी भींच लीं। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये स्पष्ट था, उन्हें विश्वास नहीं था कि वे भविष्य में छोटी लोली से कमजोर होंगे। प्रिंसिपल किंग मो स्वाभाविक रूप से हर किसी की हैरान लेकिन अधिक मानसिकता और भावनाओं को समझ सकते थे, लेकिन वह इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इसके बजाय उन्हें अपने छात्रों को इस तरह की मानसिकता रखते हुए देखकर खुशी हुई। लड़ाई का रहस्य विकसित करना जारी रखें। प्रिंसिपल किंग मो ने सभी को स्कैन किया और धीरे से कहा, मैं आपको लड़ाई के रहस्य को परिश्रमपूर्वक विकसित करने और अपनी ताकत में सुधार करने के लिए 3 दिन का समय दूंगा। 3 दिनों के बाद सभी के लिए वास्तविक युद्ध में शामिल होने का समय आ जाएगा। उस समय मैं तुम्हें वास्तविक युद्ध के माध्यम से अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में ले जाऊंगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, छात्रों का दिल धड़क उठा, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में एक तीव्र चाहत की भावना भी झलक रही थी। अभी वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। यहाँ पहला अध्याय है। वाह, लेखक अधिक अध्याय जारी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मैं सभी से समर्थन के लिए फूलों और मूल्यांकन वोटों की भीख मांगता हूँ। कृपया हर कोई नई किताब समर्थन के लिए इन आंकड़ों पर निर्भर करती है। अध्याय 13 वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण, पहली बार कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश। कृपया फूलों से समर्थन करें। कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किसी को संबंधित योग्यता स्लॉट के लिए आवेदन करना होगा। एक बार प्रिंसिपल किंग मो ने तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण के लिए कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में ले जाने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत 100 से भी कम लोगों के समूह का नेतृत्व किया और भव्य रूप से कालकोठरी शहर की ओर भागे। यह उनका पहली बार कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में जाने का मौका नहीं था, इसलिए वह इस प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित थे। बिना किसी परेशानी का सामना किए वे कालकोठरी शहर पहुंचे। कालकोठरी शहर एक भूमिगत शहर था जहां कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अंतिम तैयारी की गई थी। ये कालकोठरी युद्ध क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्गों से जुड़ा था। कालकोठरी युद्ध क्षेत्र से राक्षसों को बाहर निकलने और जीवझोऊ राष्ट्र में तबाही मचाने से रोकने के लिए जीवझोऊ राष्ट्र के बड़ी संख्या में शक्तिशाली मार्शल कलाकारों द्वारा प्रत्येक मार्ग की रक्षा की गई थी।
क्या ये कालकोठरी शहर है? मैं पहली बार कालकोठरी शहर में प्रवेश कर रहा हूँ। अतीत में हमारी ताकत बहुत कमजोर थी और हम कालकोठरी शहर में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। डंगोन सिटी पहुंचने के बाद तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षक और छात्र सभी बहुत उत्साहित दिखे। उन्होंने डंगोन सिटी के अंदर हर चीज में बहुत जिज्ञासा और रुचि दिखाई। प्रिंसिपल किंगमो को उनकी प्रतिक्रियाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जल्दी से उन्हें कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता के लिए आवेदन करने के लिए ले गया। योग्यता के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद प्रिंसिपल किंगमो अपने छात्रों को ले गया और कालकोठरी युद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। और जैसे ही प्रिंसिपल किंगमो अपने छात्रों को कालकोठरी युद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर ले जा रहे थे, लोगों के दो समूह विपरीत दिशा से आ रहे थे। ये दोनों समूह स्पष्ट रूप से प्रशिक्षण के लिए कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे और वे अन्य स्कूलों से संबंधित थे। वे मोझो नंबर 7 मिडिल स्कूल और मोझो नंबर 9 मिडिल स्कूल थे। इस क्षण में नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के दो समूह एक दूसरे के गले लग रहे थे। नंबर 7 हाई स्कूल के प्रिंसिपल वान जेंग और नंबर 9 हाई स्कूल के प्रिंसिपल चेन हाओ एक साथ चल रहे थे। हालांकि जब वे आमने सामने भिड़े तो दोनों के चेहरे पर व्यंग्य के भाव थे और वे एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। वान जेंग, इस प्रशिक्षण में हमारा नंबर 9 हाई स्कूल निश्चित रूप से आपके नंबर 7 हाई स्कूल को कुचल देगा। नंबर 9 हाई स्कूल के प्रिंसिपल चेन हाओ ने उपहास किया और नंबर 7 हाई स्कूल के प्रिंसिपल वान जेंग की ओर देखा। हमारे नंबर 9 हाई स्कूल के उत्कृष्ट छात्र निश्चित रूप से आपके नंबर 7 हाई स्कूल के छात्रों की तुलना में फीके दिखेंगे। हे, नंबर 7 हाई स्कूल के प्रिंसिपल वान जेंग ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। ऐसा लगता है कि आपके नंबर 9 हाई स्कूल ने अपना सबक नहीं सीखा है। हमारे नंबर 7 हाई स्कूल के साथ पिछली प्रतियोगिता में आपका नंबर 9 हाई स्कूल बुरी तरह हार गया और पूरी तरह से हार गया। इस बार हमारा नंबर 7 हाई स्कूल निश्चित रूप से आपको पहले की तरह बेरहमी से कुचल देगा। मो प्रांत में दूसरी सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट अकादमी का खिताब निश्चित रूप से हमारे नंबर 7 हाई स्कूल का होगा। आपका नंबर 9 हाई स्कूल हमेशा हमारे नंबर 7 हाई स्कूल द्वारा दबाया जाएगा और आप कभी भी वापसी करना भूल सकते हैं। वान जेंग के शब्दों को सुनकर चेन हाओ की आंखों में झुंझलाहट की एक झलक आ गई और उन्होंने कहा, हे, ये प्राचीन इतिहास है। हमारे नंबर 9 हाई स्कूल में अब अच्छी संभावनाओं का एक समूह है जो आपको बिल्कुल कुचल सकता है। अकेले झांग चेन आपके नंबर 7 हाई स्कूल में हर किसी को तुलना में फीका दिखाने के लिए पर्याप्त है। दोनों प्रिंसिपलों के बीच अंतहीन बहस हुई और उनके नेतृत्व वाली टीमों का माहौल भी बेहद तनावपूर्ण था। दोनों पक्ष विरोध में खड़े थे, किसी को एक दूसरे की नजर पसंद नहीं आ रही थी। मोझो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल मो प्रांत में सबसे मजबूत मार्शल आर्ट अकादमी थी, जो प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्ट संस्थान था। मोझो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के नीचे नंबर 1 हाई स्कूल, नंबर 2 हाई स्कूल और नंबर 3 हाई स्कूल जैसी मार्शल आर्ट अकादमियां थी। ये द्वितीय श्रेणी के विद्यालय थे। जहां तक नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल जैसी अकादमियों का सवाल है, उन्हें केवल तृतीय स्तरीय स्कूल माना जा सकता है। और तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी जैसे मार्शल आर्ट संस्थान, जिसका वर्तमान में प्रिंसिपल किंगमो नेतृत्व करते थे, सबसे निचले स्तर के थे। वे पूरी तरह से निचले और तीसरे दर्जे पर थे। उन्हें अनगिनत लोगों द्वारा परित्यक्त अकादमियों के रूप में भी संदर्भित किया गया था। लगभग हर कोई जानता था कि जो छात्र तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी जैसे तीसरे दर्जे के स्कूलों में प्रवेश लेते हैं, वे अपने जीवन में कभी भी कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। वे हमेशा मार्शल आर्टिस्टों के सबसे निचले स्तर पर बने रहेंगे। मो प्रांत में विभिन्न मार्शल आर्ट अकादमियों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा मौजूद थी। हर किसी ने अन्य स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हर संभव प्रयास किया। अचानक प्रिंसिपल चेन हाओ ने प्रिंसिपल किंगमो को अपने सामने देखा। किंगमो, वह यहाँ क्यों है? प्रिंसिपल किंगमो का नाम सुनकर प्रिंसिपल वान जेंग का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह चिंतन रूप से आगे की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने प्रिंसिपल किंगमो को तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षकों और छात्रों को योग्यता आवेदन कार्यालय से बाहर ले जाते हुए देखा। मुझे याद है कि वह तीसरे दर्जे की मार्शल आर्ट अकादमी का प्रिंसिपल बन गया था। वह यहाँ क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है? वह अपनी तीसरे दर्जे की मार्शल आर्ट अकादमी के छात्रों को प्रशिक्षण के लिए ला रहा है। ये दृश्य देखकर प्रिंसिपल वान जेंग का चेहरा आश्चर्य से भर गया और वह खुद को बुदबुदाने से नहीं रोक सके। 14 धारा 14 क्या चल रहा है? प्रिंसिपल किंगमो तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षकों और छात्रों को यहाँ क्यों लाए? तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र डंगोन सिटी में क्या कर रहे हैं? अपनी ताकत के साथ उन्हें अभी तक कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, है ना? हे भगवान, क्या वे सचमुच कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं? तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षकों और छात्रों को देखने के बाद नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के शिक्षक और छात्र भी आपस में कानाफूसी और चर्चा करने लगे। वे सभी अत्यंत जिज्ञासु थे। तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षक और छात्र यहाँ क्यों आए? ये जगह, क्या ये वास्तव में एक ऐसी जगह थी जहाँ उनके जैसे मार्शल आर्टिस्टों के एक विशिष्ट स्कूल के छात्र आ सकते थे? प्रिंसिपल किंगमो को तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों को कालकोठरी युद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक ले जाते हुए देखना प्रिंसिपल चेन हाओ और प्रिंसिपल वान जेंग आखिरकार होश में आए। उनकी स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि वह अपने छात्रों को ट्रायल के लिए यहाँ लाना चाहते हैं। एक पल के लिए करीब से देखने के बाद प्रिंसिपल वान जेंग ने भौहें चढ़ा दी। वह तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों को कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में कैसे ला सकता है? क्या ये सिर्फ खिलवाड़ नहीं है? प्रिंसिपल चेन हाओ, जो उनके बगल में थे, भी भौहें सिकोड़ ली। एक पल सोचने के बाद उसने अपना सिर हिला दिया। कौन जानता है कि वह क्या कर रहा है? हालांकि ये प्रिंसिपल किंगमो के लिए अफसोस की बात है। उनका भविष्य बहुत अच्छा था, लेकिन अंत में उन्होंने अपनी मौत की तलाश की और उन्हें मोझो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। प्रिंसिपल किंगमो की स्थिति के बारे में सोचते हुए प्रिंसिपल चेन हाओ अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। यहाँ दूसरा अध्याय है। अधिक अध्याय जारी करने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी से फूलों की भीख मांग रहा हूँ और समर्थन के लिए मूल्यांकन वोटों की भीख मांग रहा हूँ। कृपया हर कोई नई किताब समर्थन के लिए इस डेटा पर निर्भर है। अध्याय 14 मार्शल आर्ट परिवार के हो लिंगर 10,000 जातियों के लिए वध की भूमि। समर्थन के लिए फूलों का अनुरोध। प्रिंसिपल किंगमो वास्तव में थोड़े दयालु हैं। ये व्यक्ति बहुत घमंडी है और लचीला होना नहीं जानता। उसने मोझो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल के साथ सिर्फ होने की भी हिम्मत की, इसलिए ये सामान्य बात है कि उसे निष्कासित कर दिया गया। प्रिंसिपल चेन हाओ ने प्रिंसिपल किंगमो को वापस जाते हुए देखा, उनके कार्यों के बारे में सोचा, अपने होठों को सिकोड़ लिया और कुछ अवाक होकर कहा। प्रिंसिपल चेन हाओ की बातें सुनकर प्रिंसिपल वान जेंग भी अपना सिर हिलाने और आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके। मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहा था। जेतियान खेती विधि के साथ खिलवाड़ कर रहा था और सलाह सुनने से इनकार कर रहा था। ये बस चौंकाने वाला है। उन दोनों को लगा कि प्रिंसिपल किंगमो कुछ हद तक मूर्ख थे और स्थिति को समझने में असफल रहे। वह चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। उसने अपना महान भविष्य बर्बाद कर लिया। हालांकि उन दोनों ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपने संबंधित शिक्षकों और छात्रों को कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश के लिए योग्यता के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया। इस बीच कालकोठरी युद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार से अधिक दूर नहीं, वहां एक खूबसूरत युवा लड़की थी जो गहरे लाल रंग की पोशाक पहने हुए थी। प्रिंसिपल किंगमो को कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में छात्रों के एक बड़े समूह का नेतृत्व करते हुए देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। ये युवा लड़की जो राष्ट्र के एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट परिवार हो परिवार की नई पीढ़ी की संत हो लिंगर थी। हो लिंगर वर्तमान में हो परिवार में नई पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा थी। केवल 16 साल की उम्र में उसकी खेती पहले ही पीक मार्शल आर्टिस्ट दायरे में पहुंच चुकी थी। वह हो परिवार की मान्यता प्राप्त भावी उत्तराधिकारी थी। हो लिंगर भी परीक्षण के लिए कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। वे क्या कर रहे हैं? कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रिंसिपल किंगमो को वापस जाते हुए देखकर हो लिंगर की खूबसूरत पानी भरी आंखें आश्चर्य से भर गईं। तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों के लिए कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना, क्या ये सिर्फ मौत की तलाश नहीं है? उनके छात्रों को अभी तक मार्शल आर्टिस्ट दायरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए था, है ना? हो लिंगर के बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रिंसिपल किंगमो की पीठ पर नजर डाली। उसकी आंखों में रोशनी की चमक चमक रही थी। फिर सिंतेस बूढ़ा आदमी पीछे मुड़ा और हो लिंगर से कहा, चलो भी अंदर चलते हैं। बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर हो लिंगर ने थोड़ा सिर हिलाया। फिर वह बूढ़े आदमी के साथ और हो परिवार के शिष्यों का एक बड़ा समूह कालकोठरी युद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर एक साथ चले। इस समय तक प्रिंसिपल किंगमो पहले ही तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों को कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में ले जा चुके थे। वे जिउझो राष्ट्र द्वारा निर्मित एक सुरक्षित शहर के अंदर दिखाई दिए। सुरक्षित शहर के बाहर वास्तविक कालकोठरी युद्ध क्षेत्र था, जहां राक्षस और राक्षस अनगिनत खतरों से भरे हुए थे।
ये कालकोठरी युद्ध क्षेत्र है। कितना भारी, खूनी और भयंकर दुष्ट हुई। मैंने सुना है कि यहाँ हर पल भयानक युद्ध होते रहते हैं। 10,000 जातियों के राक्षस यहाँ मनुष्यों का शिकार करते हैं। युद्ध के मैदान की शहर की दीवार पर खड़े होकर शिहाओ, जू फेंगियन और अन्य लोग शहर के बाहर के दृश्य को देख रहे थे। उस भयावह आभा को महसूस करते हुए उनके चेहरे पर हैरान भाव उभर आए, फिर भी थोड़ा डर था। इसके बजाय उनकी आंखें उत्सुकता से भर गईं, मानो वे राक्षसों और राक्षसों का तुरंत शिकार करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। उनकी मुद्रा नवजात बछड़ों की तरह थी जो बाघों से नहीं डरते थे। जेटियन पद्धति को विकसित करने, सफलतापूर्वक बिटसी क्षेत्र में प्रवेश करने और एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत हासिल करने के बाद वे खुद में आत्मविश्वास से भर गए और अपनी योग्यता साबित करने के लिए उत्सुक थे। ये पहली बार नहीं था जब प्रिंसिपल किंग मो ने डेंगॉन 10,000 रेस बैटलफील्ड में प्रवेश किया था। वह इस डेंगॉन 10,000 रेस बैटलफील्ड के खतरों से अच्छी तरह वाकिफ था। अपने छात्रों की बातें सुनकर प्रिंसिपल किंग मो की आंखें थोड़ी चमक गईं और उन्होंने वुशी और अन्य लोगों को स्कैन किया जो कोशिश करने के लिए उत्सुक थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कालकोठरी युद्ध क्षेत्र को 10,000 दौड़ युद्ध क्षेत्र भी कहा जा सकता है। प्रिंसिपल किंग मो के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। इस युद्ध क्षेत्र के अंदर खतरे अनगिनत हैं और विभिन्न क्षेत्रों से राक्षस प्रकट हो सकते हैं। इसलिए आपको बाद में सावधानी नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा आप खतरे में पड़ जाएंगे। प्रिंसिपल किंग मो के शब्द सुनकर तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षक और छात्रों की सभी अभिव्यक्तियां तुरंत गंभीर हो गईं। भले ही वे पहली बार कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने इससे पहले इस युद्ध क्षेत्र के बारे में बार-बार सुना था। यह एक युद्ध क्षेत्र था जहां 10,000 जातियों में वर्चस्व की होड़ थी। अंदर विभिन्न दुनियाओं की ओर जाने वाले मार्ग हैं, दिव्य क्षेत्र, दानव क्षेत्र, राक्षस क्षेत्र, एल्विन क्षेत्र। प्रमुख दुनिया की सेनाएं प्रतिस्पर्धा करने के लिए 10,000 दौड़ के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करेगी और फिर 10,000 दौड़ के युद्ध क्षेत्र के मार्ग से होकर दूसरी दुनिया में अपना रास्ता बनाओ। वे उन दुनियाओं के विरुद्ध धर्मयुद्ध कर रहे हैं जिन पर वे आक्रमण करना चाहते थे। एक बार ब्लू स्टार पर विभिन्न प्रमुख दुनियाओं द्वारा हमला किया गया था। सौभाग्य से ब्लू स्टार के मनुष्य अंततः उठे और असंख्य लोगों से राक्षसों और राक्षसों की हमलावर सेनाओं को वापस खदेड़ दिया। हालांकि अब विभिन्न प्रमुख दुनियाएं बेचैनी की लक्षण दिखा रही थी। वे किसी भी समय 10,000 रेस युद्ध क्षेत्र में आक्रमण कर सकते हैं और युद्ध क्षेत्र के भीतर विभिन्न दुनियाओं को जोड़ने वाले मार्गों का उपयोग करके ब्लू स्टार तक अपना रास्ता बना सकते हैं। कोई नहीं जानता था कि दानव क्षेत्र, राक्षस क्षेत्र और दैवीय क्षेत्र के वे शक्तिशाली प्राणी दिखाई देगा। यदि वे प्रकट हुए तो क्या ब्लू स्टार की वर्तमान शक्ति उनसे बचाव करने में सक्षम होगी? और ठीक इसी वजह से ब्लू स्टार के लोग स्वर्ग और असंख्य लोगों से हमलों का विरोध करने के लिए मजबूत बनने का प्रयास करते हुए उन्मत्त रूप से खेती करेंगे। आपका परीक्षण मिशन 10,000 रेस बैटलफील्ड के अपेक्षाकृत सुरक्षित बाहरी इलाके में दो राक्षसों का शिकार करना है। ये देखकर कि सभी के भाव गंभीर हो गए थे, प्रिंसिपल किंग मो ने सभी शिक्षकों और छात्रों से कहा, मैं सुरक्षित बिंदु पर आपकी विजयी वापसी का इंतजार करूंगा। ये याद रखना, 15 आपको केवल बाहरी इलाके में राक्षसों का शिकार करने की अनुमति है। आपको किसी भी परिस्थिति में कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में गहराई तक नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। प्रिंसिपल किंग मो की कड़ी चेतावनी सुनकर शिहाओ और तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के अन्य छात्रों ने तुरंत गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, निकल जाओ। सभी को सिर हिलाते देख प्रिंसिपल किंग मो ने अपना हाथ लहराया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र जो लंबे समय से अधीर थे, प्रिंसिपल किंग मो की बातें सुनकर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने तुरंत समूह में शहर छोड़ दिया और तेजी से 10,000 दौड़ युद्ध क्षेत्र के शिकार क्षेत्र में प्रवेश किया। यहाँ तीसरा अद्यतन है, अधिक अध्याय जारी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। सभी से फूलों, समीक्षाओं और समर्थन की भीख मांग रहा हूँ। कृपया हर कोई नई किताब समर्थन के लिए इन आंकड़ों पर निर्भर करती है। अध्याय 15, प्रिंसिपल किंग मो की भर्ती। क्या आप कल्टीवेशन के साथ मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? कृपया फूलों से समर्थन करें। तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र राक्षसों का शिकार करने के लिए 10,000 दौड़ युद्ध क्षेत्र के बाहरी इलाके में आक्रमण करते हुए समूह में शहर छोड़ दिया। इस बीच प्रिंसिपल किंग मो सुरक्षित शहर के वॉच टावर पर खड़े थे। तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों को देख रहा था जो 10,000 दौड़ युद्ध क्षेत्र के भीतर राक्षस शिकार की खोज कर रहे थे। इस क्षण में प्रिंसिपल किंग मो ने छात्रों के एक और बड़े समूह को देखा राक्षसों का शिकार करने के लिए समूह में 10,000 दौड़ युद्ध क्षेत्र के बाहरी इलाके में प्रवेश करना। वे नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के छात्र थे। नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के छात्र स्पष्ट रूप से पहली बार कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहे थे। अभी वे सभी अत्यधिक संगठित और अच्छी तरह से प्रशिक्षित दिखाई दिए। तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के उन लोगों के विपरीत जो समूह में आगे बढ़ते हुए बहुत लापरवाह लग रहे थे। जैसे ही प्रिंसिपल किंग मो अपने छात्रों को शिकार खोजते हुए देख रहे थे, नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के प्रिंसिपल वान जेन और प्रिंसिपल चेन हाओ भी सुरक्षित शहर पहुंचे। ओह, क्या ये प्रिंसिपल किंग मो नहीं है? प्रिंसिपल किंग मो को देखकर प्रिंसिपल चेन हाओ और प्रिंसिपल वान जेन दोनों ने आश्चर्य के संकेत दिखाए। पूर्व ने प्रिंसिपल किंग मो को बुलाया। प्रिंसिपल किंग मो, आप तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों को कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में क्यों लाए? जैसे ही वह बोला, वो प्रिंसिपल किंग मो के पास चला गया। प्रिंसिपल चेन हाओ की आवाज सुनकर प्रिंसिपल किंग मो ने उनकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बस छात्रों को कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए ला रहा हूँ। प्रिंसिपल किंग मो ने उन दोनों को सिर हिलाते हुए शांति से उत्तर दिया। प्रिंसिपल चेन हाओ ने प्रिंसिपल किंग मो की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक चमक रही है। वह प्रिंसिपल किंग मो के पास गया और अचानक भावुक होकर बोला, प्रिंसिपल किंग मो, हम आपकी स्थिति के बारे में पहले ही सुन चुके हैं। प्रिंसिपल किंग मो ने उसे अपनी आंख के कोने से देखा और थोड़ा सिर हिलाया, ये जानते हुए कि वह किस बात का जिक्र कर रहा था। प्रिंसिपल किंग मो, मुझे लगता है कि आपकी ताकत और प्रतिभा के साथ तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी का प्रिंसिपल होना आपकी क्षमता की पूरी बर्बादी है। प्रिंसिपल चेन हाओ ने प्रिंसिपल किंग मो की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक बुजुर्ग की तरह भरी अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। जब वह विलाप कर रहे थे, आपको एक भव्य मंच पर जाना चाहिए। हालांकि आप निश्चित रूप से मोजो मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में वापस नहीं लौट सकते, फिर भी आप अन्य स्थानों पर जा सकते हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, प्रिंसिपल चेन हाओ ने प्रिंसिपल किंग मो की अभिव्यक्ति में बदलाव पर कड़ी नजर रखी। प्रिंसिपल किंग मो की भौहें हल्की सी हिलती देखकर प्रिंसिपल चेन हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिंसिपल किंग मो, आप हमारे स्कूल में क्यों नहीं शामिल होते? हमारे नंबर 9 हाई स्कूल में आएं और मैं आपको एक विशेष स्तरीय शिक्षक के रूप में एक पद की पेशकश कर सकता हूं। आपको चमकते रहने का अवसर दे रहा हूं। इसके बारे में क्या ख्याल है? प्रिंसिपल किंग मो ने पीछे मुड़कर प्रिंसिपल चेन हाओ की ओर देखा। यद्यपि वह निमंत्रण दे रहा था, प्रिंसिपल किंग मो इसे स्पष्ट रूप से समझ सकते थे। यह आदमी, उसका रवैया कृपालु था, मानो प्रिंसिपल किंग मो को अपने स्कूल में एक विशेष स्तरीय शिक्षक बनने के लिए आमंत्रित करना उनके लिए किसी प्रकार का सम्मान हो। और तभी उनके बगल में नंबर 7 हाई स्कूल के प्रिंसिपल वान जेन ने भी बात की। प्रिंसिपल किंग मो, जहां तक आपकी तथाकथित चेतियान खेती पद्धति का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इसका सफल होना बिल्कुल भी संभव है। प्रिंसिपल वान जेन ने हंसते हुए कहा, आप जैसे युवा व्यक्ति में इतनी महान प्रतिभा है, आप स्पष्ट रूप से मार्शल आर्ट में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आपको उस तथाकथित सेटियन विधि पर अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? आप हमारे स्कूल में क्यों नहीं आते? मैं आपको एक विशेष स्तरीय शिक्षक के पद की पेशकश भी कर सकता हूं। हालांकि इन दोनों ने सेटियन पद्धति के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जिस पर प्रिंसिपल किंग मो काम कर रहे थे। उनका मानना था कि वह सिर्फ दिवास्वप्न देख रहे थे। फिर भी प्रिंसिपल किंग मो की मार्शल आर्ट प्रतिभा, ये कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने अत्यधिक स्वीकार किया था। इसलिए उन दोनों का विचार प्रिंसिपल किंग मो को शिक्षक के रूप में काम करने के लिए अपने स्कूलों में लाने का था। उन दोनों की बातें सुनकर प्रिंसिपल किंग मो को उनके शब्दों में पूरी उदासीनता और मनोरंजन सुनाई दे रहा था, जैसे कि वे सेटियन पद्धति को महज एक मजाक के रूप में देखते हों। इससे प्रिंसिपल किंग मो थोड़ा अप्रसन्न महसूस करने लगे। उन्होंने शांति से उनकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, फिलहाल मेरा अन्य स्कूलों में पढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मुझे आपके दयालु प्रस्तावों को स्वीकार करना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के प्रिंसिपल किंग मो ने उनके निमंत्रण को साफ तौर पर स्वीकार कर दिया। प्रिंसिपल किंग मो को बिना किसी हिचकिचाहट के मना करते हुए देखकर प्रिंसिपल चेन हाओ और प्रिंसिपल वान जेन तुरंत नाराज हो गए और काफी अप्रसन्न महसूस कर रहे थे। उनकी नजरों में हालांकि प्रिंसिपल किंग मो की प्रतिभा विश्वसनीय रूप से प्रभावशाली थी, वह केवल तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी जैसे बेकार स्कूल का प्रिंसिपल था। उनकी स्थिति और पद की तुलना अब उनसे नहीं की जा सकती।
प्रिंसिपल किंगमो, प्रिंसिपल वान जेंग ने गहरी नाराजगी जताई। मुझे लगता है कि आपको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ज़ेटियन विधि एक सर्वोच्च दिव्य विधि है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती है, जो साधना का अंतिम गहन सत्य है। प्रिंसिपल किंगमो ने सीधे प्रिंसिपल वान जेंग की बात काट दी और उदासीनता से कहा, इसलिए मुझे ज़ेटियन पद्धति पर पूरा भरोसा है और मुझे अपने छात्रों पर भी बहुत भरोसा है। कृपया अपने आप को व्यवस्थित करें और जब मैं अपने छात्रों को राक्षसों का शिकार करते हुए देखता हूं तो मुझे परेशान न करें। चूंकि वे ज़ेटियन पद्धति को तुच्छ समझते थे और सूक्ष्मता से उसका अपमान कर रहे थे, इसलिए प्रिंसिपल किंगमो ने स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई शिष्टाचार दिखाने की जहमत नहीं उठाई। आप प्रिंसिपल किंगमो के रवैये से तुरंत प्रिंसिपल वान जेंग और प्रिंसिपल चेन हाओ के चेहरे पर गुस्सा आ गया। जिद्दी और मूर्ख नंबर 7 हाई स्कूल के प्रिंसिपल वान जेंग ने ठंडे स्वर में कहा, आपकी ज़ेटियन विधि केवल एक मजाक है और कभी सफल नहीं हो सकती। मार्शल आर्ट ही एकमात्र सही रास्ता है। क्या आप उसे देखते हैं? वह युवा जो वर्तमान में प्राथमिक स्तर के दानव से लड़ रहा है, वह हमारे नंबर 7 हाई स्कूल झांग चेन का प्रतिभाशाली छात्र है। वह इस साल केवल 16 साल का है, तीसरे वर्ष का हाई स्कूल का छात्र है और पहले ही मार्शल आर्टिस्ट दायरे के शुरुआती चरण में पहुंच चुका है। 3 वर्षों में वह निश्चित रूप से मार्शल आर्टिस्ट दायरे के शिखर पर पहुंच जाएगा। भविष्य में उसके मार्शल मास्टर बनने की उम्मीद है और उसके लिए मार्शल पूर्वज की दहलीज को छूने की थोड़ी सी भी उम्मीद है। वह जिस मार्शल आर्ट की खेती करता है वह अद्वितीय रूप से शक्तिशाली और बेहद भयानक है। ध्यान से देखो, मार्शल आर्ट विकसित करना सही रास्ता है, राक्षसों को हराने का एकमात्र तरीका। झांग चेन पहले ही एक प्राथमिक दानव भेड़िए को मार चुका है। यदि आपके पास क्षमता है तो झांग चेन की तुलना में अधिक युद्ध शक्ति वाले छात्र को पढ़ाने के लिए अपनी ज़ेटियन पद्धति का उपयोग करें। जैसे ही वह बोला, प्रिंसिपल वान जेंग नंबर 7 हाई स्कूल के प्रिंसिपल दूर स्थित कालकोठरी युद्ध क्षेत्र के बाहरी इलाके की ओर अपनी उंगली उठाई, जहां एक युवक एक राक्षस भेड़िए से लड़ रहा था। जैसे ही उसने धीरे से सांस ली, उसकी आंखों में गर्व की झलक दिखाई दी। 16 धारा 16 उन्होंने उस युवक को देखा। इस समय उस प्राथमिक राक्षसी भेड़िए से आसानी से लड़े। हालांकि अगले ही पल वह प्राथमिक राक्षसी भेड़िया अचानक उन्मादी हो गया और झांग चेन को एक ही थप्पड़ से उड़ा दिया। ये दृश्य देखकर प्रिंसिपल वान जेंग की अभिव्यक्ति तुरंत स्तब्ध हो गई। यहाँ चौथा अध्याय है। ओह, लेखक अपने जारी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, सभी से फूलों और समर्थन के लिए मूल्यांकन वोटों की भीख मांग रहा है। कृपया हर कोई नई किताब समर्थन के लिए इन आंकड़ों पर निर्भर करती है। अध्याय 16 ये वुशी है, एक साधारण व्यक्ति फूलों से समर्थन की भीख मांगते हुए। नंबर 7 हाई स्कूल के प्रिंसिपल वान जेंग नंबर 7 हाई स्कूल के प्रतिभाशाली छात्र झांग चेन से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वह अचानक उग्र राक्षसी भेड़िए के थप्पड़ से उड़ गया। फिर वह राक्षसी भेड़िया खून से लाल आंखों के साथ चिल्लाया और हवा में उड़ रहे झांग चेन की ओर लपका। जाहिर है ये राक्षसी भेड़िया फेंके गए झांग चेन को मारने जा रहा था। इस क्षण में झांग चेन के पास नंबर 7 हाई स्कूल के छात्र अचानक हुए घटनाक्रम से सभी भयभीत हो गए। एक पल के लिए वे बार-बार चिल्लाए, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं दौड़ा। उसे बचा लो, प्रिंसिपल वान जेंग ये देखकर घबराकर चिल्लाने लगे और सहज रूप से छात्रों को उसे बचाने की याद दिलाई। वह भी खुद एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और वह तुरंत वहां नहीं पहुंच सका। इसलिए वह केवल बेहद चिंतित चेहरे से देख सकता था। अचानक, मैं हमेशा अजय रहा हूं और कभी नहीं डरता, मार डालो। अचानक एक जोरदार चीख फूट पड़ी और उसकी तुरंत बाद एक आकृति अचानक आंधी की तरह बगल से निकली, राक्षसी भेड़िए की ओर दौड़ी जो झांग चेन पर झपट रहा था। इस आकृति की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। पलक झपकते ही वह राक्षसी भेड़िए के सामने पहुंच गया। जैसे ही राक्षसी भेड़िया झांग चेन पर झपटने वाला था, उसने उस पर एक मुक्का मारा। बूम, एक धीमी गर्जना गूंज उठी और वह व्यक्ति जिसका पूरा शरीर घनी आध्यात्मिक क्यूई से तरंगित हो रहा था, उसकी मुट्ठी से गहरी रोशनी की हल्की झलक निकल रही थी। इंद्रधनुष जैसी आभा के साथ उसने अपनी मुट्ठी राक्षसी भेड़िए पर मारी। फिर राक्षसी भेड़िए ने एक दयनीय चीख निकाली और तुरंत पीछे की ओर उड़ गया और कुछ ही दूरी पर एक बड़े पेड़ से टकरा गया। प्राथमिक राक्षसी भेड़िए के प्रभाव से बड़ा पेड़ कांप उठा और फिर ये राक्षसी भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नाक और मुंह से बड़े पैमाने पर खून बह रहा था। उसका शरीर जोर-जोर से हिल रहा था। कुछ झटकों के बाद इसके चारों पैरों में लात मारी गई और इसने हिलना बंद कर दिया, पूरी तरह से बेदम हो गया, मर गया। ये सब पलक झपकते ही घटित हो गया। आसपास के नंबर 7 हाई स्कूल के छात्र यह दृश्य देखा पूरी तरह से अवाक रह गया। उनके चेहरे सदमे से भर गए जब वे उस आकृति को घूर रहे थे जिसने अचानक हस्तक्षेप किया था। तुम ठीक हो? प्राथमिक राक्षसी भेड़िए को एक ही मुक्की से मारने के बाद वुशी गिरे हुए झांग चेन के पास गया, भौहें चढ़ाई और पूछा, क्या आप अभी भी खड़े हो सकते हैं? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। झांग चेन ने वुशी को आश्चर्य से देखा। उसकी बातें सुनकर आखिरकार वह बाहर निकला, जल्दी से सिर हिलाया और कृतज्ञतापूर्वक वुशी को धन्यवाद दिया। वह ये जानता था यदि वुशी ने अभी कार्रवाई नहीं की होती, प्राथमिक राक्षसी भेड़िए के तेज पंजों से वह निश्चित रूप से तुरंत मारा गया होगा। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। ये देखकर कि झांग चेन ने संकेत दिया कि वह ठीक है, वुशी ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। वुशी की प्रस्थान आकृति को देखकर नंबर 7 हाई स्कूल के उपस्थित सभी छात्र अवाक रह गए। उनकी आंखें सदमे से भर गई। उन्होंने देखा कि वुशी के पूरे शरीर से बिल्कुल अलग आभा निकल रही थी। उसके चारों ओर वास्तव में आध्यात्मिक की हुई तरंग की एक मोटी लहर थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये शख्स कोई मार्शल आर्टिस्ट था ही नहीं। एक मार्शल आर्टिस्ट की आभा आमतौर पर काफी हिंसक होती थी और उसे नियंत्रित करना मुश्किल होता था। हालांकि ये व्यक्ति अलग था। उसके शरीर पर आभानेश्वर के विपरीत एक अलौकिक और अलौकिक एहसास दिया जो बेहद रहस्यमय था। क्या वह तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी का छात्र है? ये कैसे संभव है? तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र कब से इतने मजबूत थे? उसकी आभा एक मार्शल आर्टिस्ट से इतनी अलग क्यों महसूस होती है? ऐसा लगता है बहुत अलौकिक। नंबर 7 हाई स्कूल के छात्र इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी का एक छात्र, जिसे उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, इतना भयंकर हो सकता है कि एक प्रारंभिक राक्षसी भेड़िए को एक ही मुक्के से मार डाले। इसके अलावा अभी उसकी गति इतनी तेज थी कि वे केवल उसकी धूल को ही देख सकते थे, जो कि वह गति नहीं थी जो एक छात्र के पास होनी चाहिए। यहाँ तक कि मध्य चरण में एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी ऐसी भयानक गति दिखाना मुश्किल होगा। शहर की दीवार पर नंबर 7 हाई स्कूल के प्रिंसिपल वान जेंग और अन्य भी इस समय अत्यंत हतप्रभ अवस्था में थे। उनमें से प्रत्येक बड़ी-बड़ी आंखों से देख रहा है। उनके दिलों में बड़ी लहरें उठ रही हैं। ये कौन है? नंबर 7 हाई स्कूल के प्रिंसिपल वान जेंग ने पूरी तरह से हतप्रभ होकर युवा वुशी को देखा। एक प्रारंभिक राक्षसी भेड़िए को एक मुक्के से मारना, केवल पीठ पर एक मार्शल आर्टिस्ट ही ऐसा कर सकता है ना? उसने ये कैसे किया? ये कोई मतलब नहीं है। प्रिंसिपल चेन हाओ जो उनके बगल में थे, भी पूरी तरह से हतप्रभ थे। प्रिंसिपल वान जेंग के शब्दों को सुनकर प्रिंसिपल किंगमो ने पीछे मुड़कर देखा और प्रिंसिपल वान जेंग और अन्य लोगों के हैरान भावों पर ध्यान दिया। कितना शर्मनाक। यह मेरा छात्र है, वुशी। प्रिंसिपल किंगमो मन मुस्कुराए और शांति से कहा, सिर्फ एक साधारण प्रतिभा का व्यक्ति। हर कोई, आखिर क्या बात है? इसे सामान्य प्रतिभा माना जाता है। एक प्रारंभिक राक्षसी भेड़िए को एक ही मुक्के से मारना, कम से कम इसे हासिल करने के लिए मध्य चरण में एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत की आवश्यकता होती है। 17 धारा 17 प्रिंसिपल वान जेंग की अभिव्यक्ति बार-बार बदल रही थी और उन्हें अपना चेहरा दर्द से जलता हुआ महसूस हुआ। अभी एक क्षण पहले वह इस बात पर नींद हाँक रहा था कि उसके छात्र कितने अविश्वसनीय थे। फिर भी पलक झपकते ही उसके अपने छात्र को नीचे गिरा दिया गया, लगभग समाप्त कर दिया गया और प्रिंसिपल किंगमो के छात्र ने उसे बचा लिया, जिसे वह ये दृष्टि से देखता था। हालांकि इस बच्चे वुशी में औसत मार्शल आर्ट प्रतिभा है। ज़ेटियन पद्धति का अभ्यास करने की उसकी समझने की क्षमता काफी अच्छी है। प्रिंसिपल किंगमो ने उदासीनता से कहा, जिसे आप मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र का प्रारंभिक चरण कहते हैं, उस तक सफलतापूर्वक पहुंचने में उन्हें आधे महीने से भी कम समय लगा। धत तेरी की। प्रिंसिपल किंगमो की बातें सुनकर प्रिंसिपल वान जेंग और अन्य लोगों के मुंह के कोने जोर से हिलने लगे। हालांकि प्रिंसिपल किंगमो का लहजा बहुत शांत था। उन्हें लगा कि यह बेहद अटपटा लग रहा है। दरअसल उनके जैसे औसत प्रतिभा वाले छात्र हमारे स्कूल में हर जगह हैं। प्रिंसिपल किंगमो ने फिर से उदासीनता से कहा, शी हाओ जू फैंगन रेन ये फैन चू फैन। क्या उनकी प्रतिभा वुशी जैसी ही है? पफट। प्रिंसिपल वान जेंग और प्रिंसिपल चेन हाओ प्रिंसिपल किंगमो के इन शब्दों को सुनकर लगभग पुराने खून का एक और खांसने लगे। धत तेरी की। ये कैसा लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि आपका विद्यालय प्रतिभाओं से भरा है।
हमारे नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल से भी अधिक अविश्वसनीय। तुम बकवास कर रहे हो। हम नंबर 9 हाई स्कूल के प्रिंसिपल चेन हाउ ने गुस्से में कहा, आपकी त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी की तुलना हमारे नंबर 9 हाई स्कूल से कैसे हो सकती है? वह देखा, वह लड़की तलवार लेकर जा रही है। वह हमारे नंबर 9 हाई स्कूल यांग जिक्सन की प्रतिभाशाली लड़की है। वह एक कदम उठाने वाली है। एक बार जब यांग जिक्सन एक कदम उठाता है तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे नंबर 9 हाई स्कूल की तुलना में त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी की नींव कितनी पीछे है। अध्याय 17। ये शिहाव है और यह मेरा छात्र भी है। कृपया फूलों से समर्थन करें। नंबर 9 हाई स्कूल की प्रतिभाशाली लड़की यांग जिक्सन। नंबर 9 हाई स्कूल के प्रिंसिपल चेन हाउ की निगरानी में उसने आखिरकार एक कदम उठाया। मैंने प्रतिभाशाली लड़की यांग जिक्सन को एक लंबी तलवार पकड़े हुए देखा, एक नाजुक चीख निकाली और गहरे काले चमकदार तराजू से ढके एक प्राथमिक स्तर के दानव की ओर बढ़ने की पहल की। लड़की का फुटवर्क बहुत अच्छा था और उसकी तलवारबाजी बहुत तेज थी। उस प्राथमिक स्तर के दानव से भिड़ने के बाद उसके हाथ की तलवार उस दानव पर बार-बार वार करती थी। हालांकि प्राथमिक स्तर के दानव के तराजू लोहे और पत्थर की तरह कठोर थे। यांग जिक्सन के हाथ में मौजूद तलवार उस पर बार-बार वार करती थी, लेकिन राक्षस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। देखना है कि यांग जिक्सन की तलवार चलाने की कला तेज है। ये प्राथमिक स्तर की दानव लौह बख्तर बन छिपकली जल्द ही उससे हार जाएगी। आपके छात्रों में क्या कोई ऐसा है जो लौह बख्तर बन छिपकली को हरा सकता है? प्रिंसिपल चेन हाउ ने यांग जिक्सन को देखा, जो आसानी से लौह बख्तर बन छिपकली से लड़ रहा था, और तुरंत पीछे मुड़कर प्रिंसिपल किंग मो की ओर विजयी भाव से देखा और धीरे से खर्राटे ले रहा था। हालांकि अगले ही पल यांग जिक्सन अचानक लौह बख्तर बन छिपकली की पूंछ से टकरा गई। उसकी चीख निकल गई और वह पीछे की ओर उड़ गई। ये दृश्य देखकर प्रिंसिपल चेन हाउ के चेहरे के भाव तुरंत स्तब्ध हो गए। इस समय युद्ध के मैदान से कुछ ही दूरी पर जहां लड़की थी, त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के कई छात्रों ने प्राथमिक स्तर के एक राक्षस को मार डाला था। नंबर 7 हाई स्कूल की वह छात्रा घायल हो गई है। शी हाउ, जिसने अभी एक प्राथमिक स्तर के दानव को मारा था, उसकी आभा बढ़ती जा रही थी और समय समय पर उसके शरीर पर आध्यात्मिक की हुई प्रकाश की चमक दिखाई देती थी। उसने दूर से राक्षस द्वारा घायल लड़की को देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाई। तभी वह लौह बख्तर बन छिपकली उस लड़की की ओर दौड़ी जो जमीन पर गिरी हुई थी। लड़की जमीन पर पड़ी रही, उठ नहीं पा रही थी। उसका चेहरा दहशत से भरा हुआ था। इस समय उसके सहपाठी बहुत भयभीत थे। किसी ने भी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उन सहपाठियों को देखकर जो मूर्खतापूर्ण डरे हुए थे और उन्होंने लड़की को नहीं बचाया, शी हाउ ने भौहें चढ़ा ली और बिना किसी हिचकिचाहट के उस दिशा में आगे बढ़ गए। जैसे ही शी हाउ ने दौड़ लगाई, उसके शरीर के भीतर प्रवाह के सागर से बढ़ती शक्ति उसके अंगों और हड्डियों में भर गई, जिससे उसकी दौड़ने की गति चरम पर पहुंच गई। जैसे ही वह दौड़ा, वह लगभग एक धुंधली छाया की तरह था। पलक झपकते ही वह लड़की के सामने आ गया। इस समय लौह बख्तर बन छिपकली पहले ही छलांग लगा चुकी थी, लड़की की ओर झपट्टा मार रही थी, उसे फाड़ डालने का इरादा कर रही थी। अभिमानी मानव जाति की भूमि पर आप आरोप लगाने का साहस करते हैं। लौह बख्तर बन छिपकली को अपनी ओर आते देखकर शी हाउ ने एक हिंसक चिल्लाया और लौह बख्तर बन छिपकली के सिर पर मुक्का मार दिया। बूम! शी हाउ की मुट्ठी लौह बख्तर बन छिपकली के सिर पर लगी, जिससे तुरंत स्टील की टकराने जैसी आवाज आई। फिर लौह बख्तर बन छिपकली का सिर, जो लोहे और पत्थर जितना कठोर था, तुरंत धमाके के साथ फट गया। हर जगह खून बिखर गया। यह पीले चेहरे वाली यांग जिक्सन ने मूल रूप से सोचा था कि वह बर्बाद हो गई है, लेकिन उसने पाया कि एक किशोर अचानक उसके सामने आ गया था और उसने लोहे की कवच वाली छिपकली के सिर पर एक ही मुक्के से वार कर दिया, जिसके सामने वह असहाय थी। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं और उसके दिल में तूफानी समुद्र उमड़ पड़ा। इस समय ये सिर्फ यांग जिक्सन ही नहीं था जो इस पर विश्वास नहीं कर सका, बल्कि प्रिंसिपल चेन हाउ और शहर की दीवार पर मौजूद अन्य लोग भी इस दृश्य को देख रहे थे। वे भी अविश्वास से भरे हुए थे। ये छात्र प्रिंसिपल चेन हाउ ने लार का एक और निगल लिया। उनका चेहरा सदमे से भर गया। वह शर्म आती है, ये भी मेरा स्टूडेंट है। प्रिंसिपल किंग मो ने स्तब्ध प्रिंसिपल चेन हाउ की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उदासीनता से कहा, प्रिंसिपल चेन हाउ, मैं जानता हूं कि यह आपका छात्र है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके छात्र इतने अविश्वसनीय क्यों हैं? क्या त्यानी मार्शल आर्ट अकादमी के छात्र वे सभी मार्शल आर्ट कचरा नहीं है जो उत्कृष्ट स्कूलों में प्रवेश नहीं ले सकते? अब क्यों? क्या एक दूसरे से अधिक अविश्वसनीय है? 18 धारा 18 इससे पहले कि प्रिंसिपल चेन हाउ अपने सदमे से उबर पाते, नंबर 9 हाई स्कूल के एक शिक्षक ने अचानक चिल्लाकर कहा, प्रिंसिपल देखो, झांग शियाओशान और अन्य लोग खतरे में हैं। उन्हें एक दर्जन से अधिक प्राथमिक स्तर के राक्षसों ने घेर लिया है और उन पर हमला किया है। स्थिति खराब है। ऐसा लगता है कि उन राक्षसों को किसी चीज ने उकसाया है। वे बेहद हिंसक हैं। शिक्षक के शब्दों ने तुरंत प्रिंसिपल चेन हाउ को अचंभित कर दिया। वह अचानक घुमा और उस दिशा में देखने लगा जिस ओर शिक्षक इशारा कर रहे थे। एक नजर से उसने तुरंत युद्ध के मैदान में ये देखा, नंबर 9 हाई स्कूल के कई छात्रों को एक दर्जन से अधिक हिंसक प्राथमिक स्तर के राक्षसी भेड़ियों ने घेर लिया था। घिरे हुए ये छात्र इस समय बहुत ही विकट स्थिति में थे। राक्षसी भेड़ियों ने उन्हें घेर लिया था और घेरा सिकुड़ता जा रहा था। नंबर 9 हाई स्कूल के ये छात्र स्पष्ट रूप से पतन की कगार पर थे। यदि अब किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया तो उनका जीवन गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। जू फेंगियन, नन्नान और त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के कई अन्य छात्र राक्षसों के निशान खोज रहे थे। अचानक लड़ाई की आवाजें दूर से आ रही थी। जू फेंगियन ने तुरंत उस दिशा में देखा और देखा कि नंबर 9 हाई स्कूल के कई छात्रों को एक दर्जन से अधिक हिंसक राक्षसी भेड़ियों ने घेर लिया है। जू फेंगियन, नंबर 9 हाई स्कूल के वे छात्र खतरे में हैं। जू फेंगियन के बगल में एक पुरुष सहपाठी ने दूर से स्थिति को देखा और अचानक चिंतित होकर फुसफुसाया, क्या हमें आगे आकर मदद करनी चाहिए? खुश, इससे पहले कि सहपाठी अपना वाक्य पूरा कर पाता, एक छोटी सी आकृति तेज झोंके के साथ हवा के झोंके की तरह उनके पास से गुजरी। सहपाठी निर्दयी उस छोटी सी आकृति को अचानक बाहर निकलते देखकर जू फेंगियन सदमे में चिल्लाया, क्योंकि वह आकृति जो अचानक बाहर निकल आई थी नन्नन था, छोटी लोली जो चाहती थी कि हर कोई उसे निर्मम कहे। इस क्षण में इस छोटी सी लोली ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया था और राक्षसी भेड़ियों की ओर आक्रमण कर दिया था। लगे रहो। जू फेंगियन को पता था कि इस छोटी सी लोली का उनके प्रिंसिपल के साथ एक असाधारण रिश्ता था, तो छोटी लोली को हिलते हुए देखकर उसे चिंता थी कि उसके साथ कुछ हो सकता है। इस प्रकार उसने चिल्लाया और तेजी से पीछा किया। पहला अध्याय समाप्त हो गया है। अधिक अध्याय जारी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। सभी से फूलों की याचना और समर्थन के लिए वोटों की समीक्षा। कृपया हर कोई नई किताब समर्थन के लिए इन आंकड़ों पर निर्भर करती है। अध्याय 18 क्रूना नान का आतंक, क्या यह एक बच्चा है? कृपया फूलों से समर्थन करें। जू फेंगियन, नन्नान और अन्य छात्र मूल रूप से राक्षसों के निशान खोज रहे थे। अचानक उन्हें दूर से लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। देखने पर उन्होंने पाया कि नंबर 9 हाई स्कूल के छात्र राक्षसों से घिरे हुए थे। इस स्थिति का पता चलने पर इससे पहले कि जू फेंगियन कोई प्रतिक्रिया दे पाता, नन्नन ने पहले ही क्षण में नंबर 9 हाई स्कूल के छात्रों पर धावा बोल दिया था। ये देखकर जू फेंगियन तुरंत चिंतित हो गया, इस डर से कि अगर नन्नन को कुछ हुआ तो प्रिंसिपल किंग मो उसे दोषी ठहराएंगे। इसलिए जू फेंगियन और बाकी छात्र नन्नन जिस दिशा में भाग रहा था उस दिशा में भी झुक गया। इस बीच नंबर 9 हाई स्कूल के कई छात्र एक दर्जन से अधिक प्राथमिक स्तर के राक्षसी भेड़ियों ने उन्हें घेर लिया था। उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी। वे खतरनाक स्थिति में थे और कुछ छात्र पहले से ही घायल थे। इन राक्षसी भेड़ियों को क्या दिक्कत है? वे सभी आज इतने हिंसक क्यों हैं? जल्दी बाहर निकलो, हम उन्हें इस तरह हमें घेरने नहीं दे सकते। नंबर 9 हाई स्कूल के छात्रों के चेहरे पीले पड़ गए थे और उनकी आंखों में गहरा डर था। हालांकि यह युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का उनका पहला मौका नहीं था। हालांकि उनका कभी सामना नहीं हुआ था इस तरह की स्थिति। एक ही समय में एक दर्जन से अधिक प्राथमिक स्तर के राक्षसी जानवरों द्वारा घेर लिया जाना, जिससे वे समझ नहीं पाते कि क्या करें। जैसे ही ये छात्र चिंता से जल रहे थे, अचानक थर 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 भारी गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला गूंज उठी, मानो कोई अविश्वसनीय रूप से भारी चीज पृथ्वी को रौंद रही हो, एक आश्चर्यजनक गति पैदा कर रही हो। ये शोर सुनकर यहाँ तक कि दर्जनों या इतने ही क्रूर राक्षसी भेड़िए भी चौंक गए। उन्होंने तुरंत शोर की दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया। फिर उन्होंने एक छोटी सी लोली की एक छोटी सी आकृति देखी, जमीन पर पैर पटकना और जंगली हवा की तरह उनकी ओर दौड़ना। ये नन्नन था। इस क्षण में निर्दयी नन्नन के शरीर पर एक बहुत ही जादुई आभा उत्पन्न हुई, जिसने उसके चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक की हुई को उत्तेजित कर दिया, जिससे उसके पूरे अस्तित्व को एक घनी धुंधली आध्यात्मिक की हुई उपस्थिति मिल गई।
नंदन की शुद्ध चमकदार रत्न जैसी आंखों के भीतर इस क्षण एक नजर जो उसकी उम्र के साथ बेहद असंगत थी, टिमटिमा रही थी। यह एक नजर थी नफरत से भरा, हत्या के इरादे से भरा हुआ और अत्यधिक गति से आगे बढ़ते हुए नंदन वास्तव में पलक झपकते ही राक्षसी भेड़ियों के झुंड में घुस गया। इस क्षण में वो राक्षसी भेड़िया नंदन की अचानक उपस्थिति से कुछ हद तक चकित लग रहा था। नंबर 9 हाई स्कूल के कई घिरे हुए छात्र भी पूरी तरह से अवाक रह गए जब उन्होंने नंदन को अचानक प्रकट होते देखा। ये छोटी सी लोली, वह कौन है? इतनी छोटी लोली युद्ध के मैदान में कैसे आ सकती है? हालांकि अगले ही पल नंबर 9 हाई स्कूल के विद्यार्थियों की पुतलियां अचानक तेजी से सिकुड़ गईं और उनकी आंखों में भय की एक मोटी झलक उभर आई। 19 धारा 19 भाई मैं निर्दयी, क्या एक दिन सभी राक्षसों का सफाया हो जाएगा और इस दुनिया को सभी राक्षसों और बुरी आत्माओं से मुक्त करो। छोटे नंदन के मुंह से बचकानी आवाज निकली। वह सीधे राक्षसों की भीड़ में घुस गई, सीधे एक राक्षस भेड़िए की ओर बढ़ गई। छोटे नंदन ने किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं किया, नहीं उसने किसी मार्शल कौशल का उपयोग किया। वह सीधे राक्षस भेड़िए पर झपटी और फिर सबकी स्तब्ध निगाहों के नीचे उसकी नाजुक गुलाबी छोटी मुट्ठी एक पल में बाहर आ गया। उसकी मुट्ठी पर एक हल्की सी चमक खिल गई, एक शक्ति जो उसके डेंटियन के भीतर कड़वाहट के सागर से फूट रही थी और इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, राक्षस भेड़िए के सिर पर जोरदार प्रहार किया। तारांकन बूम, तुरंत एक भयानक दहाड़ गूंज उठी और राक्षस भेड़िए की खोपड़ी तुरंत बह गई। हर जगह खून बिखरा हुआ था जिसके छींटे छोटे नंदन पर पड़ रहे थे। आओ ठीक है फिर, अन्य राक्षस भेड़ियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी आंखें लाल रोशनी से चमक उठी जैसे ही उन्होंने तेज चीखें निकाली, एक साथ छोटे नंदन की ओर झपटे। एक दर्जन से अधिक राक्षस भेड़िए उसी समय लिटिल नंदन पर झपटा जिससे वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। उनकी आंखें भय से भर गईं। जल्दी करो, उसकी मदद करो, आक्रमण करना, आइए मिलकर इन राक्षसी भेड़ियों से निपटें। नंबर 9 हाई स्कूल के छात्रों के वहां से बाहर निकलने के बाद वे एक के बाद एक चिल्लाते रहे और लिटिल नंदन का समर्थन करने के इरादे से एक ही समय में आगे बढ़े। हालांकि ठीक उसी क्षण जब वे कोई कदम उठाने ही वाले थे, छोटा नंदन जो एक दर्जन से अधिक राक्षस भेड़ियों से घिरा हुआ था, बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई। उसकी आंखों में एक रोशनी चमचमाती सी लग रही थी। फिर उसका छोटा शरीर चांद पीढ़ी की तरह उछलने की हरकत की और उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यों उसके चारों ओर उमड़ पड़ी और उसके पीछे एक राक्षस भेड़िए जैसी दिखने वाली एक प्रेत छवि वास्तव में प्रकट हुई। लड़ाई का रहस्य प्रकटीकरण, दानव भेड़िया झपट्टा। छोटे नंदन की आंखों में एक भेड़िया देवता का प्रेत चमकता हुआ प्रतीत हुआ जो स्वर्ग की ओर चिल्ला रहा था और फिर वह तेजी से आगे बढ़ी और उसके पीछे का राक्षस भेड़िया प्रेत भी तुरंत राक्षस भेड़ियों में से एक की ओर टूट पड़ा। आओ, राक्षस भेड़िए का प्रेत बिजली की तरह तेजी से झपटा और तुरंत प्रमुख राक्षस भेड़िए से टकराया। छाया की अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की तरह इसने राक्षस भेड़िए के शरीर को आधा काट दिया। छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जियोचो नेशन ने सेफ्टी सिटी के पास डेंगॉन बैटलफील्ड क्षेत्र में बड़ी मात्रा में निगरानी उपकरण स्थापित किए थे जिससे युद्ध के मैदान पर स्थितियों का वास्तविक समय पर अवलोकन किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को यथासंभव कम जीवन घातक खतरे का सामना करना पड़े। इसलिए जिस क्षण छोटे नंदन ने कार्रवाई की, उसके हमले की फुटेज को तुरंत सेफ्टी सिटी के अनगिनत मार्शल कलाकारों ने देखा जो युद्ध के मैदान की स्थिति से चिंतित थे। जब ये मार्शल आर्टिस्ट उस राक्षस भेड़िए के प्रेत को देखा जो उस क्षण साकार हुआ जब छोटे नंदन ने हमला किया, वे तुरंत अवाक रह गए। उनकी खोपड़ी सदमे से झुंझुनी हो गई। ये किस तरह का हमला है? ये कौन सा मार्शल कौशल है? ये बच्चा क्या हो रहा है? इतनी कम उम्र में इतना शक्तिशाली मार्शल कौशल? नहीं, यह कोई सामान्य मार्शल कौशल जैसा नहीं दिखता। आखिर यह कौन सा कदम है? छोटी नंदन को एक पल में हमला करते देख हर कोई पूरी तरह से हतप्रभ रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि वह किस तरह की विधि का उपयोग कर रही थी। अंत में यहाँ दूसरा अध्याय है। वाह, ये लेखक तेजी से अध्याय जारी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मैं विनम्रतापूर्वक सभी से फूलों और समर्थन के लिए मूल्यांकन वोटों की भीख मांगता हूँ। कृपया हर कोई नई किताब समर्थन के लिए इन आंकड़ों पर निर्भर करती है। अध्याय 19 पूरा शहर स्तब्ध, खुद को मूर्ख बनाने से आपका क्या तात्पर्य है? समर्थन के लिए फूलों का अनुरोध। छोटे नंदन ने कार्रवाई की थी। राक्षस भेड़िए के हमले को प्रकट करने के लिए लड़ाई के रहस्य का उपयोग करते हुए एक पल में राक्षस भेड़िए को मार डालो। ये दृश्य सेफ्टी सिटी में अनगिनत लोगों के बीच सनसनी फैल गई। तुरंत सभी पक्षों का ध्यान आकर्षित करना। और ठीक इसी क्षण जू फैंगियन और अन्य भी पहुंचे। जैसे ही जू फैंगियन और अन्य छात्र युद्ध के मैदान में शामिल हुए, उन दर्जन भर राक्षस भेड़ियों का उल्टा शिकार किया जाने लगा। तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों ने बेहद भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी युद्ध शैली अविश्वसनीय रूप से सरल और क्रूर थी। अभी लिटिल नंदन के आश्चर्यजनक झटके के अलावा अन्य से लड़े मानो उन्होंने युद्ध की कोई तकनीक कभी सीखी ही न हो, पूरी तरह से पाश्विक बल और अपार शक्ति पर निर्भर। व्यापक प्रहारों के साथ वे उन राक्षसों से आमने सामने भिड़ गए और फिर उन्होंने बलपूर्वक सभी दर्जन भर राक्षस भेड़ियों को जमीन पर गिरा दिया जिससे खून की नदी बह गई और एक भी भागने वाला नहीं बचा। इस क्षण में सेफ्टी सिटी के प्राइडोर के ऊपर नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के प्रिंसिपल कुछ अन्य मार्शल कलाकारों के साथ जो हंगामा देखने आए थे युद्ध के मैदान में त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों को अपने ब्लेड और मुट्ठियों के नीचे उन प्राथमिक स्तर के राक्षसों को आसानी से मारते हुए देखा। उन सभी के चेहरे पर स्तब्ध भाव थे। हे भगवान, ये छात्र इतने उग्र कैसे हैं? ये छात्र किस स्कूल के हैं? क्या वे नंबर 1 या नंबर 2 हाई स्कूल से हो सकते हैं? क्या आप कह रहे हैं कि ये त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र हैं? ये किस तरह का मजाक है? त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र इतने उग्र कैसे हो सकते हैं? प्रेरी दूर पर मौजूद दर्शकों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वर्तमान में युद्ध के मैदान में राक्षसों का वध करने वाले छात्र निचले स्तर के त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी से थे। इस क्षण में दो प्रिंसिपल वान जेंग और चेन हाओ कुछ पीले चेहरे थे। उनकी आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी थी, बेहद सदमे से भरी हुई थी और उनके होंठ हल्के से कांप रहे थे। ये कैसे संभव है? क्या ये वास्तव में त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र हैं? 20 धारा 20 मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। इनमें से कुछ भी वास्तविक नहीं है। प्रिंसिपल वान जेंग और प्रिंसिपल चेन हाओ ने मन ही मन बुदबुदाया, स्पष्ट रूप से ये स्वीकार करने में असमर्थ थे कि अभी क्या हो रहा है। आखिरकार उनके दिमाग में त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी जैसी निम्नतर अकादमी में केवल वे छात्र थे जिन्हें अनिवार्य रूप से बट्टे खाते में डाल दिया गया था। उनके लिए मार्शल आर्ट के रास्ते में कुछ भी हासिल करना असंभव था, अपने ही स्कूलों के छात्रों से आगे निकलना तो दूर। फिर भी अब तथ्यों ने उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा है जिससे वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए हैं। कुछ ही दूरी पर मार्शल आर्ट हो परिवार की सेंटिस होलिंगर अपने कबीले के सदस्यों के एक समूह के साथ शहर की दीवार पर खड़ी होकर युद्ध के मैदान की स्थिति देख रही थी। उस छोटी लड़की के साथ क्या हो रहा है? होलिंगर की खूबसूरत आंखें सदमे से भर गईं। उसने किस तरह का मार्शल कौशल इस्तेमाल किया? मैंने पहले कभी ऐसा मार्शल कौशल कैसे नहीं देखा? जो बुजुर्ग उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसकी भी आंखें सदमे से भर गईं। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी जब उसने युद्ध के मैदान में त्यानी अकादमी के छात्रों को देखा। वह छोटी लड़की बुजुर्ग की आंखें चमक रही थी और उसकी आवाज में उत्साह का संकेत था। उसने जो इस्तेमाल किया वह मार्शल स्किल नहीं हो सकता है, जैसा कि हम जानते हैं। यह अत्यधिक संभावना है कि यह एक चमत्कारी तरीका है जिसका हमने पहले कभी सामना नहीं किया है। मार्शल कौशल नहीं, फिर यह क्या है? अपने अभिभावक की बातें सुनकर होलिंगर को अपने दिल में एक झटका महसूस हुआ और उसने अवचेतन रूप से धीमी आवाज में कहा, क्या ये जटिल विधि हो सकती है जिसके बारे में प्रिंसिपल किंगो ने बात की थी? जैसे ही उसने ये कहा, होलिंगर की नजर अवचेतन रूप से दूर चली गई, जहां एक व्यक्ति अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर शांत भाव से युद्ध के मैदान की स्थिति को देख रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के प्रिंसिपल किंगो थे। यह होलिंगर ने एक पल के लिए प्रिंसिपल किंगो की पीठ को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में धीरे-धीरे जिज्ञासा का एक निशान उभर रहा था। क्या इस व्यक्ति ने जिस सेटियन विधि के बारे में बात की थी वह वास्तव में वैसी ही हो सकती है जैसा उसने वर्णित किया है? अचानक उस आकृति को कुछ आभास हुआ। ऐसा लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी नजर होलिंगर से मिली। प्रिंसिपल किंगो ने दूर से होलिंगर को देखा, उसे अपरिचित पाया और फिर युद्ध के मैदान को देखना जारी रखने के लिए अपना सिर पीछे कर लिया। नंदन, क्या आपको लगता है कि वह लड़ाई के रहस्य को समझने वाली पहली महिला है?
वह पहले से ही इतनी जल्दी हमले कर सकती है। प्रिंसिपल किंग मो ने स्वाभाविक रूप से नंदन को जादुई भेड़िए के हमले का प्रदर्शन करते हुए देखा था, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। ऐसा लगता है कि नंदन की प्रतिभा वास्तव में भयानक है। मुझे उसे जल्द से जल्द स्वर निगलने वाली दिव्य कला सिखाने की जरूरत है। जैसे ही प्रिंसिपल किंग मो खुश महसूस कर रहे थे कि नंदन ने लड़ाई के रहस्य का सार समझ लिया है और एक जादुई भेड़िया हमले को सफलतापूर्वक दिखाया है, उसके पीछे की दो हैरान प्रिंसिपल अंततः वास्तविकता में वापस आ गए। होश में आने के बाद उन दोनों ने प्रिंसिपल किंग मो की ओर इस भाव से देखा जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। प्रिंसिपल किंग मो, जब प्रिंसिपल चेन हाओ ने प्रिंसिपल किंग मो की ओर देखा तो उनकी आंखें डरावनी हो गई। मुझे मत बताओ कि वे सभी छात्र आपकी त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र हैं। ये सुनकर प्रिंसिपल किंग मो ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और उसकी ओर देखने लगे। ये वास्तव में शर्मनाक है। वे सभी छोटे बच्चे वास्तव में मेरे छात्र हैं। प्रिंसिपल किंग मो ने शांत मुस्कान दिखाई और हल्की से कहा, मैं इस तमाशे के लिए माफी मांगता हूं प्रिंसिपल चेन हाओ। मेरे पैर को शर्मा रही है। तुम किस तमाशे की बात कर रहे हो मूर्ख। प्रिंसिपल किंग मो के शब्दों ने प्रिंसिपल चेन हाओ की अभिव्यक्ति को तुरंत कठोर बना दिया और वह मदद नहीं कर सके लेकिन जोर से शाप देना चाहते थे। धत तेरी की, उसे लगा कि प्रिंसिपल किंग मो के शब्द उसके दिल में चाकू घुमाने जैसे थे। इतने उत्कृष्ट छात्र और आप मुझे ये बताने का साहस करते हैं कि आप शर्मिंदा हैं। उसकी तुलना में मेरे पास अपने लिए दिखाने को क्या है। प्रिंसिपल किंग मो, तुम बेशर्म आदमी। अध्याय 20, नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के बीच प्रतियोगिता। प्रिंसिपल किंग मो विजेता कैसे बने। तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों द्वारा प्रदर्शित ताकत दो प्रिंसिपलों प्रिंसिपल चेन हाओ और प्रिंसिपल वान जेन की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। इस समय उनका मूड बहुत जटिल था। शांत प्रिंसिपल किंग मो को देखकर वे काफी उदास महसूस कर रहे थे। मूल रूप से उन्होंने तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी को खतरा भी नहीं माना था, लेकिन अब उनके छात्रों ने तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया था। ये बहुत शर्मनाक था। पृथ्वी पर क्या चल रहा है। क्या ये हो सकता है। क्या ये ज़ेटियन विधि की अद्भुतता है। क्या ज़ेटियन विधि वास्तव में इतनी चमत्कारी है। क्या ये वास्तव में पारंपरिक मार्शल आर्ट की खेती को कुचल सकती है। प्रिंसिपल चेन हाओ और प्रिंसिपल वान जेन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को एक दूसरे की आंखों में अविश्वास के भाव दिखे। आइए वापस चलें और प्लेबैक देखें। हमें ये पता लगाना चाहिए कि तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों के साथ क्या हो रहा है। अभी उनका प्रदर्शन बहुत अजीब था। वे स्पष्ट रूप से सामान्य मार्शल कलाकारों से बहुत अलग हैं। प्रिंसिपल वान जेन की आंखें हल्की सी चमक उठी। वह मुड़ा और सुरक्षित शहर के केंद्रीय हॉल की ओर चला गया, जहां वे उस लड़ाई का प्लेबैक देख सकते थे जो अभी बाहर हुई थी। प्रिंसिपल वान जेन को मुड़ते और जाते देखकर प्रिंसिपल चेन हाओ को उनका इरादा समझ में आ गया और वे तुरंत उनके नक्शे कदम पर चले। उन दोनों को मुड़ते और जाते हुए देखकर प्रिंसिपल किंग मो ने एक फीकी शांत मुस्कान दिखाई, अपना सिर थोड़ा हिलाया और कुछ और नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपना सिर घुमाया और शहर के बाहर युद्ध क्षेत्र की ओर देखा। अपने छात्रों को युद्ध क्षेत्र के भीतर प्राथमिक स्तर के राक्षसों का शिकार करते हुए देखा। राक्षसों के शिकार का मुकदमा जल्द ही समाप्त हो गया। परीक्षण समाप्त होने के बाद नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के छात्र एक के बाद एक युद्ध के मैदान से पीछे हट गए और वापस केंद्रीय हॉल में चले गए। इस समय नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के छात्र एक साथ वापस चले गए। दोनों पक्ष अब एक दूसरे को नापसंदगी की नजरों से देख रहे थे और एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे। नंबर 9 हाई स्कूल के लोग अच्छे नहीं हैं। क्या आपने कुल मिलाकर 20 राक्षसों का भी शिकार किया। हमने नंबर 7 हाई स्कूल में लगभग 50 प्राथमिक स्तर के राक्षसों का शिकार किया। क्या 50 बहुत है। हम नंबर 9 हाई स्कूल में 100 लोगों ने 7 प्राथमिक स्तर के राक्षसों को मार डाला। नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के छात्र धीरे-धीरे हॉल की ओर वापस चलते हुए एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। इस समय उनके चेहरे गर्व से भरे हुए थे और वे अकड़ के साथ चल रहे थे। उनके कान खड़े हो गए थे। वे युद्ध के मैदान से निकलने के बाद अतीत की तरह अनगिनत लोगों की प्रशंसा करने वाली आवाज सुनना चाहते थे। 21 धारा 21 हालांकि इस बार नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के ये छात्र स्पष्ट रूप से निराश थे, क्योंकि इन छात्रों ने अचानक सुना तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र बहुत अद्भुत हैं, है ना। वे नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के छात्रों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के छात्रों की तुलना तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। इस तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के साथ क्या चल रहा है। वे अचानक इतने मजबूत कैसे हो गए। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। उनके कानों में सभी प्रकार की चर्चाएं तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के बारे में थी। यहाँ तक कि जब नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल का उल्लेख किया गया था, बस इतना ही कहना था कि नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के छात्र तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों से तुलना नहीं की जा सकती। ये स्थिति नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के छात्र तुरंत स्तब्ध रह गए। क्या चल रहा था। हर कोई तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी की प्रशंसा क्यों कर रहा था। ये छात्र स्पष्ट रूप से वे नहीं थे जिन्होंने तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों को कार्रवाई करते देखा था, तो उन्हें अभी भी नहीं पता था कि तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी ने क्या किया है। इसलिए अचानक ये टिप्पणियां सुनकर वे कुछ हद तक स्तब्ध और हतप्रभ रह गए। नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के हतप्रभ छात्र हॉल में लौट आए, जहां उनके शिक्षक उनका स्वागत करने आए थे। कुछ छात्र अपने शिक्षकों से पूछना चाहते थे कि पृथ्वी पर क्या हुआ था। हालांकि उनके शिक्षकों ने उन्हें बताया बहुत अधिक न कहना या पूछना और इसके बजाय उन्हें आगे देखने का इशारा किया। ऊपर देखते हुए उन्होंने तुरंत दोनों स्कूलों के प्राचार्यों से मुलाकात की। बहुत गंभीर भावों के साथ एक विशाल स्क्रीन की ओर देख रहा हूं। ये देखकर नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल से लौटे छात्रों के इस पहले बैच ने अवचेतन रूप से स्क्रीन की ओर देखा। इस क्षण में स्क्रीन प्रसारण कर रही थी तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों का राक्षसों से जूझते हुए फुटेज में वुशी, जू फैंगनन, शी हाओ और यहाँ तक कि एक छोटी सी लोली सभी अविश्वसनीय रूप से भयंकर थे। वे राक्षसों की भीड़ के बीच लड़े। उन्होंने उन प्राथमिक स्तर के राक्षसों का वध कर दिया और उनके मद्देनजर खून की नदियां छोड़ दी। पवित्र बकवास। क्या तमाशा चल रहा है। तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र वास्तव में प्राथमिक स्तर के राक्षसों का दमन कर रहे हैं। क्या मैं चीजें देख रहा हूँ। तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र कब इतने अद्भुत हो गए। तियानी मार्शल आर्ट अकादमी के छात्रों द्वारा प्राथमिक स्तर के राक्षसों को कुचलने के दृश्यों को स्क्रीन पर देखकर नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के छात्र तुरंत अवाक रह गए। उनके चेहरे पर भयभीत भाव प्रकट हुए जैसे कि उन्होंने कोई भूत देखा हो और वे सदमे में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। इस समय नंबर 7 और नंबर 9 हाई स्कूल के प्रिंसिपल चेन हाओ और प्रिंसिपल वान जेन ने स्क्रीन पर तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों के युद्ध दृश्यों को ध्यान से देखा। उनकी आंखों की गहराइयों में गहरा सदमा झलक रहा था और उनके दिलों में तूफानी लहरें उठ रही थी। अधिक मजबूत। तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के सभी छात्र मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र में पहुंच गए हैं। उनकी लड़ने की शैली मार्शल आर्ट छात्रों से बिल्कुल अलग है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर एक असामान्य आभा में उतार चढ़ाव हो रहा है। पृथ्वी पर क्या चल रहा है। प्रिंसिपल चेन हाओ और प्रिंसिपल वान जेन ने जितना अधिक देखा वे उतने ही अधिक चौंक गए। उन्हें लगा कि युद्ध शक्ति का प्रदर्शन हुआ तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों द्वारा। बिल्कुल अविश्वसनीय था। यह उस तरह की युद्ध शक्ति नहीं थी जिसे एक सामान्य मार्शल कलाकार प्रदर्शित कर सकता था। प्रिंसिपल, हमारे दो स्कूलों के बीच इस प्रतियोगिता में कौन सा स्कूल जीता। नंबर 7 हाई स्कूल या नंबर 9 हाई स्कूल। एक शिक्षक ने अचानक दोनों प्राचार्यों से पूछा। पेश है आज का चौथा अध्याय। वाह, लेखक पागलों की तरह अध्ययन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मैं सभी से मेरा समर्थन करने के लिए फूलों और मूल्यांकन वोटों की विनती करता हूँ। कृपया हर कोई नई किताब समर्थन के लिए इस डेटा पर निर्भर है। अध्याय 21 बसंत और पतझड़ तलवार कवच, वुशी धर्मग्रंथ, शी हाओ राक्षसों को खाता है। कृपया फूलों से समर्थन करें। अध्यापक की बातें सुनकर दोनों प्रिंसिपलों के भाव तुरंत बदल गए और उनके मुंह के कोने जोर से हिलने लगे। जैसे ही वे बोलने वाले थे, अचानक उनकी नजर प्रिंसिपल किंग मो की आकृति पर पड़ी, जो हॉल में भी प्रवेश कर चुका था और उनकी दिशा में चल रहा था। प्रिंसिपल किंग मो को अंदर आते देख प्रिंसिपल चेन हाओ और प्रिंसिपल वान जेन की पलकें बेतहाशा हिल गईं। दोनों ने टीचर को घूरकर देखा, फिर उन्हें लगा कि उनके चेहरे शर्मिंदगी से जल रहे हैं। प्रिंसिपल वान जेन ने गुस्से से कहा, वापस जाओ, अपने आप को यहाँ शर्मिंदा मत करो। उसके बाद वह घूम गया और चला गया। प्रिंसिपल चेन हाओ को भी लगा कि उनका चेहरा खराब हो गया है, इसलिए वह पीछे हट गए और प्रिंसिपल वान जेन के साथ छिप गए।
तुलना करें मेरे पैर, क्या ये काफी शर्मनाक नहीं है? तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी ने उनके सामने इतना शानदार उदाहरण पेश किया। नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल का प्रदर्शन बिल्कुल कुत्तों जितना कमजोर था। तुलना करते रहने के लिए उनके पास चेहरा कैसे हो सकता है? नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के शिक्षकों और छात्रों ने दो प्रिंसिपलों की उदास पीठ को देखा जब वे पूरी तरह से स्तब्ध होकर चुपचाप चले गए। हालांकि उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि इसका कारण क्या था। इसके बाद इन शिक्षकों और छात्रों को भी अपने चेहरे जलते हुए महसूस हुए। बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए वे सभी भी दूर खिसक गए। 22 धारा 22 प्रिंसिपल किंग मो हॉल में चले गए। ठीक समय पर प्रिंसिपल वान जेंग और प्रिंसिपल चेन हाओ के जाने की उदास तस्वीरें देखने को मिली। ये देखकर कि कैसे वे दोनों उसे देखते ही मुड़े और भाग गए जैसे चूहों ने बिल्ली को देख लिया हो। प्रिंसिपल किंग क्षण भर के लिए अवाक रह गए। हालांकि उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। विशाल स्क्रीन के नीचे चलते हुए उसने उस पर चल रहे रिप्ले फुटेज को देखा। नंदन और अन्य लोगों को देखकर युद्ध के मैदान में सभी दिशाओं में अपने शत्रुओं का संहार करते हुए उनके चेहरे पर संतुष्टि की झलक दिखाई दी। इस लड़ाई और तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी की प्रतिष्ठा से कई लोगों को झटका लगना चाहिए। प्रिंसिपल किंग मो काफी प्रसन्न थे। इसके साथ जेटियन पद्धति को लोकप्रिय बनाने में एक और मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। जितना बेहतर जेटियन पद्धति लोकप्रिय हुई और जितने अधिक लोगों ने इसकी खेती की, यह उसके लिए उतना ही बेहतर था क्योंकि उसे अधिक प्रतिक्रिया और पुरस्कार प्राप्त होंगे। अचानक डिंग डोंग तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने और तलवार तकनीक को लोकप्रिय बनाने में सफलतापूर्वक योगदान देने के लिए मेजबान को बधाई। लोकप्रियता पुरस्कार प्राप्त किया। इनाम 1 मेजबान को दाव दिव्य क्षमता तलवार दो बाजू वाली हरी सांप तलवार तकनीक से पुरस्कृत करें। दो बाजू वाली हरी सांप तलवार तकनीक एक तलवार भगवान की विरासत है। तलवार दाव में प्रमुख उपलब्धि के लिए इस तलवार तकनीक को विकसित करने से एक तलवार से सितारों को काटने और एक ही बार से दुनिया को शांत करने की अनुमति मिलेगी। मेजबान इस तलवार दाव दिव्य क्षमता विरासत को स्वयं विकसित कर सकता है या किसी को इसे सिखा सकता है। उत्कृष्ट तलवार दाव प्रतिभा दूसरों द्वारा इसे विकसित करने के बाद मेजबान को संबंधित तलवार दाव खेती प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। इनाम 2 मेजबान को वुशी शास्त्र से पुरस्कृत करें। ये दिव्य तकनीक एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। जब इसकी खेती सीमा तक की जाती है तो कोई भी पृथ्वी हिलाने वाली दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकता है। इस दिव्य तकनीक को विकसित करने के लिए एक विशेष शारीरिक और बेहद मजबूत समझ की क्षमता की आवश्यकता होती है जिससे सामान्य लोगों के लिए इसे विकसित करना मुश्किल हो जाता है। इस तकनीक को विकसित करने में मेजबान प्रतिबंधित नहीं है। मेजबान इसे स्वयं विकसित कर सकता है या इसे विकसित करने के लिए उपयुक्त किसी व्यक्ति को सिखा सकता है। तकनीक दूसरों द्वारा इसे विकसित करने के बाद मेजबान को संबंधित प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। इनाम 3 मेजबान को स्वर्गीय दाव शास्त्र मंडप से पुरस्कृत करें। स्वर्गीय दाव शास्त्र मंडप को वास्तविकता में प्रकट किया जा सकता है ताकि मेजबान को जेटियन पद्धति को लोकप्रिय बनाने में मदद मिल सके। स्वर्गीय दाव शास्त्र मंडप में अनगिनत दिव्य क्षमता मैनुअल और क्लासिक्स हैं। मेजबान द्वारा अनुमोदित कोई भी व्यक्ति स्वर्गीय दाव शास्त्र मंडप में प्रवेश कर सकता है। जो लोग स्वर्गीय दाव शास्त्र मंडप में प्रवेश करते हैं उन्हें संबंधित प्राप्त होगा व्यक्तिगत अवसर के आधार पर साधना तकनीकें। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाने वाली साधना तकनीक अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। उच्च समझ क्षमता वाले लोगों के लिए उच्च श्रेणी की साधना तकनीकें प्राप्त करना आसान होगा। सभी पुरस्कार सिस्टम स्टोरेज स्पेस में संग्रहित किए गए हैं। मेजबान किसी भी समय उन्हें वापस ले सकता है और उनका उपयोग कर सकता है। सिस्टम इनाम अधिसूचना टोन प्रिंसिपल किंग मो के दिमाग में गूंज उठी। सिस्टम इनाम अधिसूचना सुनने पर प्रिंसिपल किंग मो की आंखों से तुरंत एक तेज रोशनी फूट पड़ी। तलवार दाव दिव्य योग्यता विरासत वुशी शास्त्र स्वर्गीय दाव शास्त्र मंडप, ये सभी पुरस्कार जेटियन पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए बेहद फायदेमंद हैं। विशेष रूप से यह स्वर्गीय दाव स्क्रिप्चर मंडप जो तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों को अपनी दिव्य तकनीक विरासत खोजने के लिए स्वयं प्रवेश करने की अनुमति देता है। प्रिंसिपल किंग मो इस बार के पुरस्कारों से बेहद संतुष्ट थे। जैसे ही प्रिंसिपल किंग मो अपने पुरस्कारों की गणना कर रहे थे, अचानक अरे बकवास, तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र क्या कर रहे हैं? यह आदमी एक राक्षसी भेड़िए के शव को अपने कंधों पर क्यों ले जा रहा है? इन छात्रों की आभा इतनी भयावह क्यों लगती है? विस्मयादिबोधक विस्फोट अचानक हॉल के प्रवेश द्वार के बाहर से आया। हॉल के अंदर कई मार्शल आर्टिस्टों ने एक के बाद एक अपनी निगाहें प्रवेश द्वार की ओर घुमाई। प्रवेश द्वार की स्थिति देखकर कई लोगों के चेहरे के भाव तुरंत शून्य हो गए। उन्होंने देखा तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र भव्य और भयानक तरीके से हॉल में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला एक युवक था जो सबसे आगे चल रहा था, जो वास्तव में प्राथमिक स्तर के राक्षस भेड़िए का शव अपने कंधों पर ले जा रहा था। प्रिंसिपल किंग मो ने भी हंगामा सुना। देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने शी हाओ को राक्षसी भेड़िए का शव ले जाते हुए देखा। उसके पीछे तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों का एक बड़ा दुर्जय समूह चल रहा था। शी हाओ को राक्षसी भेड़िए के शव को ले जाते हुए देखकर प्रिंसिपल किंग मो क्षण भर के लिए अवाक रह गए। यहाँ क्या हो रहा है? प्रधानाचार्य, हमने मिशन पूरा कर लिया है। मैंने 5 प्रारंभिक राक्षसी भेड़ियों को मार डाला। मिशन को पूरी तरह से पूरा किया। इस समय तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों ने प्रिंसिपल किंग मो को देखा। उत्साहित चेहरों के साथ उन्होंने अपनी गति तेज कर दी और उनके पास चले गए। शी हाओ, तुम इस राक्षसी भेड़िए के शव को ले जाकर क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल, मैं सोच रहा था कि यह चीज खाने योग्य होनी चाहिए। शी हाओ ने मुस्कुराते हुए मुंह में सफेद दांत दिखाते हुए प्रिंसिपल किंग मो से कहा, इसलिए मैंने इसे वापस ले लिया। मेरी योजना है कि जब हम स्कूल वापस आएंगे तो अपने सहपाठियों के साथ इसे भूनेंगे और मांस साझा करेंगे। शी हाओ की बातें सुनकर आसपास के मार्शल कलाकार तुरंत अवाक रह गए। एक राक्षसी भेड़िया खाओ, क्या ये चीज खाने योग्य भी है? जब से ये चीजें सामने आई हैं, किसी भी व्यक्ति ने इन्हें खाने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की है। तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र इतने उग्र कैसे हैं? वे राक्षसों को खाने की भी हिम्मत करते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से बदमाश है। यहाँ आज का 5वां अध्याय है। वाह, लेखक अपडेट देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मैं सभी से समर्थन के लिए फूलों और मूल्यांकन वोटों की भीख मांगता हूँ। कृपया हर कोई नई किताब समर्थन के लिए इन आंकड़ों पर निर्भर करती है। अध्याय 22। नंदन, कृपया मुझे निर्दय कहें। वूशी की उलझन, फूल समर्थन का अनुरोध। शी हाओ प्राथमिक स्तर के दानव के शव के साथ लौट रहा था और कह रहा था कि वह इसे पूरी तरह से खाना चाहता है, जिससे प्रिंसिपल किंग मो अवाक रह गए। प्रिंसिपल, मुझे लगता है कि यह चीज सचमुच खाने लायक होनी चाहिए। प्रिंसिपल किंग मो की अवाक अभिव्यक्ति को देखकर शी हाओ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, क्या यह सिर्फ एक भेड़िया नहीं है जो एक राक्षस में बदल गया? अंत में यह अभी भी एक भेड़िया है। भेड़िया का मांस निश्चित रूप से खाने योग्य है, इसलिए मैं इसे आजमाने की योजना बना रहा हूँ। क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? प्रिंसिपल किंग मो को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोएं। राक्षस का मांस, जब से ये चीजें सामने आई हैं, किसी ने भी इसे नहीं खाया है। मैं नहीं डरता, शी हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले इसे स्वयं आजमाऊंगा। यदि यह चीज खाने योग्य है तो मैं भविष्य में सभी राक्षसों को खाऊंगा। कालकोटरी युद्ध क्षेत्र में सभी राक्षसों को खाने के बाद मैं राक्षस क्षेत्र में अपना रास्ता खाऊंगा और दानव क्षेत्र में मेरा रास्ता खाओ। मैं हर एक राक्षस को खा जाऊंगा जो मुझे दिखाई देगा। शी हाओ की आंखों की रोशनी और भी तेज हो गई और ऐसा भी लगा जैसे ये कहते हुए उसकी हल्की हल्की लार टपक रही हो। स्पष्ट रूप से वह गंभीर था। तो फिर तुम? प्रिंसिपल किंग मो कुछ अवाक रह गए। फिर इसे आजमाएं, शायद ये खाने योग्य हो। लेकिन खाने से पहले याद रखें कि किसी भी समय आपके लिए एम्बुलेंस बुलाने के लिए कोई तैयार हो। यदि आपको जहां दिया जाए और मार्शल आर्टिस्ट अस्पताल भेजा जाए तो शायद वे आपको बचा सकते हैं। हालांकि प्रिंसिपल किंग मो इस बारे में अवाक थे कि शी हाओ एक राक्षस को खाना चाहते थे। उन्हें लगा शायद यह एक कोशिश के काबिल था। महान, शी हाओ ने उत्साह से सिर हिलाया। हम आज रात राक्षसी भेड़िए को बारबेक्यू करेंगे। उनके उत्साहित रूप को देखकर आसपास के मार्शल कलाकार इस खाने के रवैये से हैरान थे। और इस क्षण में एक छोटी सी आकृति प्रिंसिपल किंग मो के पास गई और अपना सिर ऊपर झुकाया। भाई, कर्कश आवाज सुनकर प्रिंसिपल किंग मो ने नीचे देखा और नन्नान को चमकदार पानी भरी आंखों से उसे घूरते हुए देखा। नंदन, क्या गलत है? नन्नान की उपस्थिति को देखते हुए प्रिंसिपल किंग मो ने अभी युद्ध के मैदान पर बेहद भयंकर नंदन के बारे में सोचा और अचानक संज्ञानात्मक असंगति की भावना महसूस हुई। 23 धारा 23। भाई, मुझे बताओ, क्या इस राक्षस की क्षमताओं को मुझ में प्रत्यारोपित करने का कोई तरीका है? अगर मैं इस दानव वुल्फ की क्षमताओं को खुद पर ट्रांसप्लांट कर सकता हूं तो मुझे बहुत मजबूत बनने में सक्षम होना चाहिए, है ना?
सिर्फ दानव भेड़िया ही नहीं बल्कि लौह बख्तर छिपकली, ब्लैक विंड टाइगर और यहाँ तक कि उच्च रैंक के राक्षस भी। अगर मैं उनकी शक्ति को अपने ऊपर प्रत्यारोपित कर सकता हूँ तो क्या मैं दुनिया में अजय नहीं बन जाऊंगा? अपनी शक्ति का उपयोग करके सभी राक्षसों का सफाया कर दूंगा। जैसे ही नन्ही नंदन बोली, उसकी आंखों में प्रत्याशा की रोशनी तेज हो गई। मानो मानो छोटे नंदन ने इस बारे में पहले गंभीरता से सोचा था। वह कैसे संभव है छोटे नंदन? यह असंभव है। लोगों ने इस पर बहुत पहले शोध किया है और साबित किया है कि यह व्यवहार्य है। लिटिल नंदन की बातें सुनकर सभी ने अपना सिर हिलाया, ये व्यक्त करते हुए कि ऐसी बात बिल्कुल असंभव थी, क्योंकि यह मामला लोगों ने 100 साल पहले ही इस पर शोध करना शुरू कर दिया था। उन्होंने इस पर एक शताब्दी तक शोध किया था, फिर भी कोई भी सफल नहीं हुआ था। अधिक से अधिक वे राक्षसों के व्यवहार को देखकर और उनका विश्लेषण करके ही उनके कुछ कौशल सीख सकते थे। कोई भी राक्षस की शक्ति को सीधे अपने ऊपर प्रत्यारोपित नहीं कर सकता। मुझे निर्दय कहो। अपने आसपास की बकबक सुनकर छोटे नंदन के छोटे चेहरे पर तुरंत नाराजगी दिखाई दी। उसने अपना गौरवान्वित छोटा सिर उठाया, धीरे से खर्राटे लिए और भीड़ को देखा। अन्य लोग शायद ऐसा करने में सक्षम न हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा भाई ऐसा कर सकता है। इतना कहने के बाद छोटे नंदन की निगाहें एक बार फिर प्रिंसिपल किंग पर नजर पड़ी और उसने उम्मीद से पूछा, भाई आप ये कर सकते हैं, है ना? लिटिल नंदन की बातें सुनकर और उसकी उम्मीद भरी छोटी आंखों को देखकर प्रिंसिपल किंग की आंखें थोड़ी चमक गईं। ये छोटी सी लोली सचमुच एक निर्दयी व्यक्ति है। इतनी कम उम्र में उसने वास्तव में इस तरह के एक दबंग और अद्वितीय तरीके के बारे में सोचा। लेकिन प्रिंसिपल किंग के पास वास्तव में एक रास्ता था, क्योंकि उसके पास वर्तमान में इस सटीक विशेषता के साथ ही दिव्य कला थी। स्वर्ग निगलने वाली दिव्य कला। ये किया जा सकता है। उनकी आंखें हल्की सी चमक रही थी। प्रिंसिपल किंग मुस्कुराए और छोटी लोली की ओर से हिलाया। हमारे लौटने के बाद मैं तुम्हें विधि सिखाऊंगा। प्रिंसिपल किंग ने उनकी वापसी पर तुरंत छोटी लोली को स्वर्ग निगलने वाली दिव्य कला सिखाने की योजना बनाई। बिल्कुल नहीं, ये भी संभव है। यह आदमी डींगे हाँक रहा है। इतने सारे लोगों ने 100 वर्षों तक शोध किया है और कोई रास्ता नहीं खोज सके। आपके पास संभवतः कौन सा तरीका हो सकता है? उनके आसपास मौजूद मार्शल आर्टिस्टों की बड़ी भीड़ प्रिंसिपल किंग की बातें सुनकर अवाक रह गई। उन्हें लगा कि वह बिल्कुल बकवास बात कर रहे हैं। हालांकि त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र प्रिंसिपल किंग के शब्दों को सुनकर उत्साहित भाव प्रकट हुए। उन्होंने जो कहा उसके बारे में कोई संदेह नहीं था। इसके बजाय वे अधिकतर सोच रहे थे, प्रधानाचार्य ने इसे प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग करने की योजना बनाई। लेकिन प्रिंसिपल किंग ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वो छात्रों की ओर मुड़े और इस परीक्षण से उनके अनुभवों और अंतर्दृष्टि के बारे में पूछा। पहली बार राक्षसों से लड़ते हुए कैसा महसूस हुआ? अपनी आंखों में चमक के साथ प्रिंसिपल किंग ने वुशी, जू फेंगियन और अन्य लोगों से पूछा, क्या आपको ये बहुत कठिन लगा? प्रिंसिपल, मुझे बहुत अजीब लगा। वुशी ने सबसे पहले प्रिंसिपल किंग से कहा, मुझे स्पष्ट रूप से अपने शरीर के अंदर एक बहुत शक्तिशाली शक्ति महसूस हुई, लेकिन मैं इसे उजागर नहीं कर सका। राक्षसों से लड़ते समय मैं हमेशा पूरी तरह से विवश महसूस करता था। पृथ्वी पर क्या हो रहा है? यहाँ पहला अध्याय है। अधिक अध्याय जारी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। सभी से फूलों की भीख मांग रहा हूँ और समर्थन के लिए मूल्यांकन वोटों की भीख मांग रहा हूँ। हर एक को खुश करें। नई किताब समर्थन के लिए पूरी तरह से इन आंकड़ों पर निर्भर करती है। अध्याय 23, लड़ाकू खेती की तकनीकें जो कृषकों के पास होनी चाहिए। पूरा इंटरनेट उबल रहा है समर्थन के लिए फूलों की भीख मांगते हुए। हाँ, मुझे भी यही एहसास है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि किसी तरह का प्रतिबंध है। ये बहुत अजीब है। मैंने सोचा कि मैं अकेला था। ये पता चला कि हर कोई ऐसा ही महसूस करता है। जैसे ही वुशी ने बात की, जू फेगियन, शी हाओ और अन्य लोग भी बोलने लगे और व्यक्त किया कि उन्हें भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। अभी जब वे युद्ध के मैदान में राक्षसों से लड़ रहे थे, उन्हें लगातार महसूस होता था कि उनके शरीर के भीतर की राक्षसी शक्ति को पूरी तरह से उजागर नहीं किया जा सकता है और वे केवल लापरवाह जानवरों की तरह राक्षसों से लड़ सकते हैं। इस प्रकार की भावना त्याई मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षकों और छात्रों को बेहद विचित्र महसूस कराया। ये कुछ हद तक समझ से परे था। क्या बकवास है? अभी राक्षसों से लड़ते समय वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग भी नहीं कर रहे थे। क्या ये छात्र वास्तव में त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी से हैं? क्या आप निश्चित हैं कि वे प्रायोगिक हाई स्कूल या दूसरे हाई स्कूल से नहीं हैं? आसपास के लोग, सुन रहा हूँ कि प्रिंसिपल किंग के छात्र क्या कह रहे थे। सभी स्तब्ध थे, चुपचाप छात्रों के बकबक कर रहे समूह को देख रहे थे और मन ही मन सदमे में चिल्ला रहे थे। उनकी बातें सुनकर प्रिंसिपल किंग हंसे। उन्हें तुरंत इसका कारण समझ में आ गया कि वे ऐसा क्यों महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास वर्तमान में केवल साधना है, लेकिन आपके पास अभी तक अपनी साधना शक्ति को उजागर करने के लिए आपके लिए अनुकूलित खेती तकनीक नहीं है। एक पल के लिए रुककर प्रिंसिपल किंग मुस्कुराए और छात्रों से कहा, केवल जब आपके पास आपके लिए उपयुक्त साधना तकनीक होगी, तभी आप अपनी शक्ति को पूरी तरह से उजागर करने में सक्षम होंगे। खेती की तकनीकें। प्रिंसिपल, हम अपने लिए उपयुक्त खेती तकनीक कैसे प्राप्त करें? किस प्रकार की खेती तकनीकें हमारे लिए उपयुक्त हैं? छात्र अचानक उत्साहित हो गए। उनके उत्साह को देखकर प्रिंसिपल किंग ने बाहें ऊपर उठाई और शांति से कहा, आप सभी ने इस परीक्षण में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। चलो पहले वापस चलते हैं। बाद में मैं उन खेती तकनीकों को बताऊंगा जो आपके लिए उपयुक्त होंगी। तब तक आप पूरी तरह से अपनी शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे। इतना कहने के बाद प्रिंसिपल किंग ने अपने छात्रों का नेतृत्व किया, हॉल से बाहर अंडरग्राउंड सिटी छोड़ने और त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी में लौटने की तैयारी कर रहा था। उनके प्रस्थान आंकड़ों को देखकर उपस्थित लोग अभी भी एनिमेटेड चर्चा कर रहे थे। इस त्यानी मार्शल आर्ट अकादमी के साथ आखिर क्या हो रहा है? ये प्रिंसिपल किंग क्या उसने वास्तव में ज़ेटियन विधि का सफलतापूर्वक पालन किया जिसका उसने पहले उल्लेख किया था? यह अविश्वसनीय है। ये स्पष्ट रूप से सबसे बेकार स्कूल है, फिर भी छात्र इतने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। 24 धारा 24 डेंगॉन सिटी के सभी मार्शल आर्टिस्ट यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी से हैरान थे। इस क्षण में हो लिंगर और हो परिवार के अन्य सदस्य प्रिंसिपल किंग और उनके समूह के पीछे हत्ती पीठ को भी घूर रहे थे। अंकल झांग, आपको क्या लगता है इस यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के साथ क्या हो रहा है? हो लिंगर की खूबसूरत आंखें संदेह से भर गईं जब उसने प्रिंसिपल किंग को पीछे हटते हुए देखा और अपने बगल के बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, उनकी अकादमी के छात्र अचानक इतने मजबूत कैसे हो गए? क्या ये वास्तव में उस तथाकथित सेटियन पद्धति से संबंधित हो सकता है? दाव रक्षक, जिसे हो लिंगर अंकल झांग कहते थे, ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उसकी बातें सुनकर उसने हल्का सा सिर हिलाया। इस मामले में अभी भी सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है। अंकल झांग ने गहरी आवाज में कहा, ये प्रिंसिपल किंग मुझे लगता है कि उसके पास कुछ अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाले रहस्य हैं। एक अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला रहस्य। जैसे ही हो लिंगर की पलकें झपकी, उसकी खूबसूरत आंखों में रोशनी चमक उठी। अभी युद्ध के मैदान में उनके छात्रों का प्रदर्शन, मुझे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। ये सामान्य मार्शल कलाकारों की लड़ाई से बिल्कुल अलग लग रहा था। हमारे वापस जाने के बाद मुझे उन छात्रों के युद्ध के मैदान में लड़ने के तरीके का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में क्या अलग है। चलो अंकल झांग, हम वापस जा रहे हैं। हो लिंगर भी बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। इस क्षण में उसका हृदय गहन संदेह और जिज्ञासा से भर गया। प्रिंसिपल किंग ने अपने छात्रों का नेतृत्व किया। कालकोटरी युद्ध क्षेत्र से बाहर एक साथ यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी में लौट रहे हैं। वो ये नहीं जानता था इस समय कालकोटरी युद्ध क्षेत्र में त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों का प्रदर्शन पहले से ही पूरे ज्यूजू राष्ट्र में फैलना शुरू हो गया था। वुशी, शी हाओ, लिटिल ननान, जू फेंगियन और अन्य त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों के राक्षसों के खिलाफ लड़ने की बड़ी संख्या में वीडियो विभिन्न लोगों द्वारा इंटरनेट पर अपलोड किया जा रहा था। जैसे ही ये वीडियो रिलीज हुए, उन्होंने तुरंत ज्यूजू राष्ट्र और यहाँ तक कि दुनिया भर में इंटरनेट पर बड़े पैमाने पर सनसनी फैला दी। पिलिपिली वीडियो वेबसाइट वर्तमान में ज्यूजू राष्ट्र में सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म थी जिसके अनगिनत उपयोगकर्ता थे। त्यानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षकों और छात्रों के बारे में वीडियो पहली बार पिलिपिली पर दिखाई दिया। झांग ज़िवेन मोजो मार्शल आर्ट्स अकादमी का छात्र था। इस क्षण में वह पिलिपिली पर वीडियो ब्राउज कर रहा था। 10,000 रेस बैटलफील्ड पर हाल की स्थिति के बारे में जानना चाहता था। अचानक झांग ज़िवेन ने अपने फीड में अत्यधिक अतिरंजित शीर्षक वाला एक वीडियो देखा। चौंकाने वाला, एक नई खेती पद्धति का जन्म हुआ है। पारंपरिक मार्शल आर्ट खेती को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है। क्या बकवास है? क्या यह एक और बकवास क्लिकबेट है? ये क्लिकबेटर जो केवल ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, घृणित हैं। इस शीर्षक को देखकर झांग ज़िवेन की भौहें गहरी हो गई और वह सहज रूप से वीडियो को ब्लॉक करना चाहता था।
अचानक यह क्या ये शिक्षक किंग वो नहीं है? क्या ये वीडियो उसके बारे में है? झांग जिवेन को अचानक वीडियो के थंबनेल पर एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। इस परिचित आकृति को देखकर झांग जिवेन ने सहजता से वीडियो पर क्लिक कर दिया। जैसे ही उसने वीडियो खोला, झांग जिवेन अचानक चौंक गया। स्क्रीन पर बहते पानी की तरह गोलियों की बौछार हो रही थी। यहाँ दूसरा अध्याय है। वाह, लेखक अपडेट देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। सभी से फूलों की भीख और समर्थन के लिए मूल्यांकन वोटों की भीख। कृपया हर कोई नई किताब समर्थन के लिए इन आंकड़ों पर निर्भर करती है। अध्याय 24 इंटरनेट उबल रहा है। क्या सचमुच कोई अलग खेती है? कृपया फूलों से समर्थन करें। वास्तव में वीडियो के थंबनेल पर प्रिंसिपल किंग की आकृति दिखाई देती है। झांग जिवेन को बहुत चक्का लगा और उसने तुरंत वीडियो खोलकर देखा कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसने क्लिक करके वीडियो खोला, तुरंत ही स्क्रीन पर ढेर सारी टिप्पणियां तैरने लगी। पवित्र बकवास, अद्भुत, ये छात्र किस स्कूल से हैं? ये छोटी लड़की बहुत भयंकर है। वह अधिकतम 10 वर्ष की है। ठीक है, वह इस उम्र में पहले से ही प्राथमिक स्तर के राक्षसों को मार सकती है। ज़ेटियन विधि, ये किस प्रकार की जादुई खेती तकनीक है? घनी गोली टिप्पणियां लगभग संपूर्ण वीडियो स्क्रीन को कवर कर लिया। इतने सारे लोग देख रहे हैं। इतनी सारी बुलेट टिप्पणियां देखकर झांग जिवेन को ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। उन्होंने बुलेट टिप्पणियां बंद कर दी और तभी उन्होंने वीडियो को ध्यान से देखा। वीडियो की सामग्री वास्तव में तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों के राक्षसों के खिलाफ लड़ने का फुटेज थी। वीडियो देखने पर छोटे नंदन की छोटी सी आकृति राक्षसों पर हमला कर रही थी। मुक्का पर मुक्का उसने उन राक्षस भेड़ियों को बुरी तरह पीटा और अंततः उसने लड़ाई के रहस्य का भी प्रयोग किया। राक्षस भेड़िए के हमले को प्रकट करने के लिए एक भयानक प्राथमिक स्तर के राक्षस भेड़िए को तुरंत मारना। वुशी, जू फेंगनन, शी हाओ और अन्य भी अविश्वसनीय रूप से भयंकर थे। प्राथमिक स्तर के राक्षस जिन्होंने नंबर 7 हाई स्कूल और नंबर 9 हाई स्कूल के छात्रों के लिए इतनी परेशानी पैदा की थी, उनके सामने लड़ने की लगभग कोई शक्ति नहीं थी। ये छात्र किस स्कूल से हैं? वे इतने उग्र कैसे हो सकते हैं? क्या वे नंबर 1 हाई स्कूल के छात्र हो सकते हैं या प्रायोगिक हाई स्कूल के? लिटिल नैनन और अन्य लोगों को लड़ते हुए देखकर झांग जिवेन के शिष्य हिंसक रूप से सिकुड़ गए और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, इस छोटी लड़की के साथ क्या हुआ? उसके हमले में एक राक्षस भेड़िए का प्रेत कैसे दिखाई दे सकता है? क्या ये किस तरह का मार्शल कौशल है? तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों की उग्र मुद्रा ने झांग जिवेन को पूरी तरह से झकझोर दिया। नहीं, रुको, ऐसा लगता है कि इन छात्रों से किसी प्रकार की आभा उभर रही है। यह उससे बिल्कुल अलग है जब आप मार्शल कलाकार लड़ते हैं। वे झांग जिवेन के दिमाग में अचानक एहसास की एक किरण कौंध गई। उसने प्रिंसिपल किंग के बारे में सोचा और उसने ज़ेटियन विधि के बारे में सोचा जिसका प्रिंसिपल किंग ने पहले उल्लेख किया था। शिक्षक किंग, ये सभी उसके छात्र हैं। यह प्रिंसिपल किंग के बारे में सोचने के बाद झांग जिवेन का चेहरा तुरंत सदमे से उदास हो गया। क्या शिक्षक किंग की ज़ेटियन विधि वास्तव में सफल हो सकती है? क्या ये छात्र इतने मजबूत हो गए क्योंकि उन्होंने ज़ेटियन विधि अपनाई? ये पहले जब झांग जिवेन प्रिंसिपल किंग के छात्र थे, जब वह मुझे मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में पढ़ा रहे थे। जब से प्रिंसिपल किंग ने ज़ेटियन पद्धति का प्रस्ताव रखा, झांग जिवेन ने सोचा था कि वह पागल था और प्रिंसिपल किंग की कक्षा से बाहर स्थानांतरित करने की पहल की थी। 25 धारा 25 वे अन्य शिक्षकों के पास गए थे। झांग जिवेन को हमेशा लगता था कि उनका दृष्टिकोण बहुत सही था, लेकिन अब तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए झांग जिवेन को अचानक महसूस हुआ कि उसका निर्णय सही नहीं लग रहा था। इस क्षण उसे अचानक पछतावा महसूस हुआ। मोजो मार्शल आर्ट्स एलायंस का जनरल ब्यूरो के निदेशक चेन झेंगियांग वह इस समय अपने अधीनस्थों के साथ कालकोठरी युद्ध क्षेत्र के संबंध में चर्चा कर रहा था। कालकोठरी युद्ध क्षेत्र के भीतर उतार चढ़ाव अधिक से अधिक तीव्र होते जा रहे हैं। दूसरी दुनिया के राक्षस पहले से ही अपनी चालें चल रहे हैं और बड़ी संख्या में शक्तिशाली राक्षस किसी भी समय कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। ज्यूझोउ राष्ट्र को इस मामले पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, अन्यथा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चेन झेंगियांग ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ मोजो मार्शल आर्ट्स एलायंस के जनरल ब्यूरो के मार्शल आर्टिस्टों से गहरी आवाज में बात करते हुए कहा। चेन झेंगियांग के शब्द सुनकर उपस्थित विशेषज्ञ मोजो मार्शल आर्टिस्टों के चेहरे पर भी बहुत गंभीर भाव थे। खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ, तभी ऑफिस के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। अंदर आए। चेन झेंगियांग ने कार्यालय के दरवाजे पर नजर डाली और पुकारा। तारांकन चरमराहट, कार्यालय का दरवाजा तुरंत खोला गया और फिर एक व्यक्ति उत्साह से अंदर आया। निदेशक, अंदर जाने के बाद इस व्यक्ति ने उत्साह से कहा, अच्छी खबर है। कौन सा शुभ समाचार है? चेन झेंगियांग और अन्य लोगों ने आश्चर्यचकित चेहरों के साथ अंदर आने वाले व्यक्ति की ओर देखा। पहले यह वीडियो देखें। इस व्यक्ति ने शी हाओ और कार्यालय में अन्य लोगों की लड़ाई का वीडियो प्रोजेक्टर पर तुरंत चला दिया। ये किस तरह की लड़ाई शैली है? ऐसा क्यों लगता है कि वे पूरी तरह से पाश्विक बल पर भरोसा कर रहे हैं? ये छात्र, उनकी युद्ध शक्ति थोड़ी डरावनी है। ये किस स्कूल की प्रतिभा का अंकुर है? वीडियो देखने के बाद चेन झेंगियांग और अन्य सभी ने शी हाओ, लिटिल नंदन और अन्य के प्रदर्शन से आश्चर्यचकित भाव दिखाए। यहाँ मौजूद लोग वे सभी लोग थे जिन्होंने मार्शल आर्ट में बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल की थी। वीडियो देखकर उन्हें पता चला कि शी हाओ और अन्य ने अन्य छात्रों की तुलना में एक अलग भावना व्यक्त की। उन पर आभा सामान्य मार्शल कलाकारों की आभा से बिल्कुल अलग थी। इसके बजाय यह एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर और लौकिक आभा थी। निर्देशक, वीडियो चलाने वाले व्यक्ति ने उत्साहित भाव से कहा, ये सभी छात्र प्रिंसिपल किंग के छात्र हैं, तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र हैं। प्रिंसिपल किंग के छात्र, प्रिंसिपल किंग, क्या वह पागल नहीं है जिसने कुछ जितियान खेती विधि का प्रस्ताव रखा था? ये तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी, मैंने कभी इसका नाम भी नहीं सुना। यह एक निम्न स्तरीय स्कूल होगा, है ना? निम्न स्तर के स्कूल के छात्र वास्तव में इतने मजबूत होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि उन्होंने उस पागल प्रिंसिपल किंग की जितियान साधना पद्धति को विकसित किया। जैसे ही चेन झेंगियांग ने प्रिंसिपल किंग का नाम सुना, उनके चेहरे के भाव तुरंत अजीब हो गए। उन्हें बिल्कुल अविश्वसनीय लगा। प्रिंसिपल किंग, चेन झेंगियांग ने उन शब्दों के बारे में सोचा जो पुराने प्रिंसिपल चेन सुजू ने उनसे कहे थे। तुरंत उसकी आंखें चमक उठी और अनगिनत विचार उसके दिमाग में कौंध गए। क्या ऐसा हो सकता है? उस प्रिंसिपल किंग ने वास्तव में ज़ेटियन पद्धति से कुछ बनाया है? क्या उनकी तथाकथित अमर खेती वास्तव में काम कर सकती है? क्या ज्यूझोउ राष्ट्र साधना का एक बिल्कुल नया मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं? यहाँ तीसरा अध्याय है। अधिक अध्याय जारी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। सभी से फूलों की भीख मांग रहा हूँ और समर्थन के लिए मूल्यांकन वोटों की भीख मांग रहा हूँ। कृपया हर कोई नई किताब समर्थन के लिए पूरी तरह से इस डेटा पर निर्भर करती है। अध्याय 25 होलिंगर बढ़ गया है। मैं तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी में शामिल होना चाहता हूँ। समर्थन के लिए फूलों का अनुरोध। क्या प्रिंसिपल किंग ने वास्तव में खेती का एक बिल्कुल नया मार्ग प्रशस्त किया है? इस बिंदु के संबंध में चेन झेंगियांग इस समय भी निश्चित नहीं हो पा रहे थे। हालांकि उन्होंने पुराने प्रिंसिपल चेन सुजू ने जो कहा था उसके बारे में सोचा। इसलिए उपस्थित मार्शल आर्ट एलायंस के जनरल ब्यूरो के मार्शल कलाकारों की चर्चाएं सुनते हुए उसके चेहरे पर भाव बहुत शांत दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों में हल्की सी चमक झलक रही थी। प्रिंसिपल किंग की ज़ेटियन पद्धति वास्तव में व्यवहार्य है या नहीं, इस पर अभी भी बहस चल रही है। चेन झेंगियांग ने अचानक उपस्थित सभी लोगों से बात की। तो अब हमें जो करने की जरूरत है वो प्रिंसिपल किंग को देखना जारी रखना है, ये देखने के लिए कि वह क्या हासिल कर सकता है। पहले उसे इसके साथ खेलने दो। चेन झेंगियांग के शब्द सुनकर मार्शल आर्ट एलायंस के मार्शल कलाकार सभी ने एक के बाद एक सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उसने जो कहा वह समझ में आया। हालांकि तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र युद्ध शक्ति और विभिन्न अजीब पहलुओं को दिखाया था जिसने लोगों को बहुत हैरान और बहुत उत्सुक भी बना दिया था। वास्तव में तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों में इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? हालांकि ज़ेटियन पद्धति के संबंध में अधिकांश लोगों ने संदेहपूर्ण रवैया बनाए रखा। इसलिए अभी के लिए वे केवल निरीक्षण करना जारी रख सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रिंसिपल किंग क्या लेकर आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है, चेन झेंगियांग की आंखों में उम्मीद की एक झलक गहरी चमक उठी कि वह वास्तव में इसे कुछ बना सकता है। यदि ज़ेटियन विधि वास्तव में सफल हो सकती है तो ये ज्यूझोउ राष्ट्र और पूरी मानवता के लिए एक बड़ा आशीर्वाद होगा। हुओ परिवार, ज्यूझोउ राष्ट्र का एक मार्शल आर्ट कुलीन परिवार, कालकोठरी युद्ध क्षेत्र छोड़ने के बाद होलिंगर तुरंत घर वापस आ गया। घर लौटने पर होलिंगर ने कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों के वीडियो का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू किया।
तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र वास्तव में सामान्य मार्शल कलाकारों से अलग हैं। उनकी आभा में एक सुंदर अलौकिक एहसास है। क्या इसका वास्तव में प्रिंसिपल किंग मो की ज़ेटियन विधि से कुछ लेना देना हो सकता है? अगर हु लिंगर की आंखों में रोशनी झिलमिला रही थी और उसका दिल इस पल में कुछ हद तक उत्साहित महसूस कर रहा था, ज़ेटियन विधि वास्तविक है, तो फिर क्या मैं ज़ेटियन पद्धति से भी खेती कर सकता हूँ? अगर मैं ज़ेटियन विधि से खेती करूँ तो मैं किस दायरे तक पहुंच सकता हूँ? क्या मैं मार्शल आर्ट के बंधनों से मुक्त हो सकता हूँ और इससे भी ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता हूँ? उसके दिमाग में अनगिनत विचार कौंधते हुए हु लिंगर ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, वह उतनी ही उत्साहित हो गई और उसकी आंखों में लालसा का एक संकेत उभर आया। तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों का प्रदर्शन बहुत ही शानदार था। 6 धारा 26 से हु लिंगर को अत्यधिक रुचि हो गई। मुझे प्रिंसिपल किंग मो के बारे में और अधिक जानने के लिए कुछ समय निकालने की जरूरत है। उनकी ज़ेटियन पद्धति के बारे में और अधिक जानने के लिए, यदि ज़ेटियन विधि वास्तव में उतनी ही शक्तिशाली है जितना वह कहता है, फिर मैं तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी में भी शामिल होना चाहता हूँ। हु लिंगर ने गहरी सांस ली। उसने प्रिंसिपल किंग मो और ज़ेटियन पद्धति की गहन जांच करने का मन बना लिया। प्रिंसिपल किंग मो विभिन्न गुटों की गतिविधियों से अनभिज्ञ थे, नहीं उन्होंने उन पर ज्यादा ध्यान दिया। उसके और तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों के स्कूल लौटने के बाद वह सोचने लगा छात्रों को युद्ध तकनीक सिखाना। अभी हालांकि वुशी, जू फेंगियन, शी हाओ और लिटिल नान नान जैसे ज़ेटियन विधि से खेती की थी, उनके पास केवल कच्ची शक्ति थी। उनके पास अभी तक ऐसी युद्ध तकनीकें नहीं थी जो उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त हों और अपनी शक्ति को उसकी पूरी क्षमता से प्रदर्शित कर सकें। सभी लोग पहले जाकर आराम करो। एक बार जब आप पूरी तरह से आराम कर लेंगे तो मैं आपको वास्तविक युद्ध तकनीकें सिखाना शुरू करूंगा। प्रिंसिपल किंग मो ने कक्षा की ओर देखा, जहां छात्र अभी भी कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में अपनी लड़ाई के विवरण पर उत्सुकता से चर्चा कर रहे थे। कुछ देर रुकने के बाद उसने उन्हें वापस जाने और आराम करने के लिए कहा। छात्रों को ये युद्ध तकनीकें सिखाने से पहले उन्हें अभी भी थोड़ी तैयारी करने की जरूरत थी। प्रिंसिपल, आप हमें युद्ध तकनीकें कब सिखाना शुरू करेंगे? प्रिंसिपल, आप जो युद्ध तकनीकें सिखाने जा रहे हैं, क्या वे अद्भुत हैं? मुझे तलवार का अभ्यास करना पसंद है। प्रिंसिपल, क्या आप मुझे तलवार दाव तकनीक सिखा सकते हैं? प्रिंसिपल किंग मो के शब्दों को सुनकर जू फेंगियन और अन्य लोगों ने तुरंत उत्साहित भाव दिखाए। उनकी आंखें प्रत्याशा से भर गईं। अब तक वे पहले से ही जानते थे, यही कारण है कि वे ऐसा नहीं कर सके। उनके शरीर की सारी कच्ची शक्ति को युद्ध शक्ति में परिवर्तित करें था, क्योंकि उनके पास ऐसी युद्ध तकनीकें नहीं थी जो उनके अनुकूल हों। इसलिए वे सभी प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने लिए उपयुक्त युद्ध तकनीकें। एक तलवार दाव तकनीक। छात्रों की उम्मीद भरी बातें सुनकर प्रिंसिपल किंग मो का दिल हिल गया। दरअसल मेरे पास एक है। अभी मैं आपके लिए तलवार दाव तकनीक का प्रदर्शन करूंगा। आप में से कोई इसे समझ सकता है या नहीं, यह आपके अपने अवसर पर निर्भर करेगा। प्रिंसिपल किंग मो ने छात्रों को यह दिखाने के लिए हरे सांपों की 2 आस्तीन प्रदर्शित करने की योजना बनाई कि ज़ेटियन पद्धति की तलवार दाव कितनी शक्तिशाली थी। इसका उपयोग उन्हें प्रेरित करने के लिए किया गया था। वास्तव में प्रिंसिपल, आप व्यक्तिगत रूप से तलवार की चाल का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। प्रिंसिपल, मैं निश्चित रूप से इसका मन लगाकर अध्ययन करूंगा। प्रिंसिपल किंग मो के शब्दों को सुनकर छात्रों के चेहरे तुरंत उत्साह से चमक उठे, प्रत्याशा से भर गए। तो मेरे साथ मार्शल आर्ट्स अरेना तक चलें। शिक्षकों और छात्रों की उम्मीद भरी निगाहों को देखकर प्रिंसिपल किंग मो थोड़ा मुस्कुराए। आज जो तलवार चलाना मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसे कहा जाता है 2 आस्तीन वाली हरी सांप तलवार तकनीक। यहाँ 4था अध्याय है। वाह, लेखक तेजी से अध्याय जारी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मैं विनम्रतापूर्वक सभी से मेरा समर्थन करने के लिए फूलों और मूल्यांकन वोटों की विनती करता हूँ। कृपया हर कोई नई किताब समर्थन के लिए इन आंकड़ों पर निर्भर करती है। अध्याय 26, बसंत और पतझड़ तलवार कवच हरे सांपों की 2 आस्तीन। क्या अमरता की खेती करना ऐसा ही है? फूलों के समर्थन की भीख मांगते हुए प्रिंसिपल किंग मो ने मूल रूप से योजना बनाई थी, इससे पहले स्वर्गीय दाव शास्त्र मंडप को प्रकट करने के लिए और फिर छात्रों को अवसर खोजने और अपनी दिव्य क्षमताओं और साधना तकनीकों को प्राप्त करने के लिए स्वयं इसमें प्रवेश करने दें। हालांकि जब उसने छात्रों को ये कहते हुए सुनावे तलवार दाव तकनीक का अभ्यास करना चाहते थे, उन्हें याद आया कि वर्तमान में उनके पास 2 आस्तीन वाले हरे सांपों की विरासत है। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद प्रिंसिपल किंग मो ने सबसे पहले अपने छात्रों को 2 आस्तीन वाले हरे सांपों की विरासत सिखाने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या किसी छात्र के पास इतनी मजबूत तलवार दाव प्रतिभा है कि वह 2 आस्तीन वाली हरी सांप तलवार तकनीक की विरासत के सार को तुरंत समझ सके। प्रिंसिपल, क्या आप सचमुच हमें तलवार चलाना सिखाने जा रहे हैं? 2 बाजू वाला हरा सांप, ये तलवार जैसा नहीं लगता। हटो, क्या ये हरे सांपों की 2 आस्तीन वाली तलवार है जो किसी जहरीले सांप की तरह किसी प्रकार की घातक तलवार दाव तकनीक से चलती है? प्रिंसिपल किंग मो की बातें सुनकर सभी छात्रों के चेहरे पर आश्चर्य और उत्सुकता दिखाई दी। नहीं, प्रिंसिपल किंग मो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और शांति से कहा, हरे सांपों की 2 आस्तीन वाली तलवार चाल राजसी और भव्य है। जब प्रमुख उपलब्धि के लिए खेती की जाती है तो ये तलवार चाल स्वर्ग में अमर लोगों को मार सकती है। जैसे ही उसके दिमाग में 2 स्लीव्स ऑफ ग्रीन स्नेक तलवार मूव का दृश्य चमका, प्रिंसिपल किंग मो की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। उन्होंने सभी छात्रों से कहा, यदि आप इस तलवार चाल में महारत हासिल कर सकते हैं तो आपकी ताकत बहुत ही कम समय में एक बिल्कुल नए स्तर तक बढ़ जाएगी और यह आपके साधना क्षेत्र को सफलता तक पहुंचा सकती है। ये सुनकर छात्र और भी अधिक आशावान और उत्साहित हो गए। उन्होंने उसे जलती आंखों से देखा। उम्मीद थी कि वह जल्द ही 2 आस्तीन वाली हरी सांप तलवार तकनीक का प्रदर्शन करेगा। ये देखकर प्रिंसिपल किंग मो ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने तुरंत सभी छात्रों को मार्शल आर्ट्स एरेना में इकट्ठा किया। तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी का मार्शल आर्ट्स एरेना एक विशाल खुला स्थान था, जहां छात्र मुकाबला करते थे और मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। शिक्षक के मार्गदर्शन में सभी छात्र तुरंत मार्शल आर्ट एरेना में पहुंचे। मार्शल आर्ट एरेना में पहुंचने पर तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षक झांग सिक्सू एक प्रोप तलवार लाए। प्रिंसिपल, यह तलवार की चाल प्रदर्शित करने के लिए एक प्रोप तलवार है। शिक्षक झांग सिक्सू की आंखें प्रत्याशा से भरी थी जब उन्होंने प्रिंसिपल किंग मो को देखा, जो उन्हें 2 आस्तीन वाली हरी सांप तलवार तकनीक का प्रदर्शन और सिखाने के लिए उत्सुक थे। कोई जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल किंग मो ने शिक्षक झांग सिक्सू से प्रोप तलवार नहीं ली। उन्होंने शांति से कहा, तलवार दाव की प्रमुख उपलब्धि में कोई व्यक्ति हाथ में तलवार नहीं बल्कि दिल में तलवार रखकर हासिल कर सकता है। जहां दुनिया की हर चीज एक तलवार हो सकती है, दिल में तलवार और दुनिया की हर चीज तलवार हो सकती है। प्रिंसिपल का इससे क्या तात्पर्य है? क्या एक सच्चे तलवारबाज को तलवार की आवश्यकता नहीं होती? प्रिंसिपल किंग मो की बातें सुनकर सभी छात्र बेहद आश्चर्यचकित हो गए और आपस में कानाफूसी करने लगे। ध्यान से देखो, उनके विस्मयकारी भाव देखकर प्रिंसिपल किंग मो का चेहरा बिल्कुल शांत रहा। उसने बस अपना हाथ हिलाया, तुरंत जंगली हवा का एक झोंका आया और दूर विलो पेड़ के नीचे एक सूखी विलो शाखा तुरंत उड़कर उसके हाथ में आ गई। प्रिंसिपल किंग मो को यह चाल दिखाते हुए देखकर 27 छात्रों की भीड़ ने तुरंत हाँफने की श्रृंखला छोड़ दी। हालांकि जैसे ही छात्र आश्चर्य से चिल्ला रहे थे, प्रिंसिपल किंग मो की आंखें तुरंत तेज हो गईं। उसकी प्यानी नजनीची सभी शिक्षकों और छात्रों तक पहुंच गया। वह धीरे से बोला, उसकी आवाज गहरी और शक्तिशाली थी। दुनिया का हर ईमानदार तलवारबाज हरे सांपों की 2 आस्तीन में महारत हासिल कर सकता है। देश का हर प्रतिभाशाली शुद्ध हृदय वाला युवा अपनी तलवार से स्वर्ग का द्वार खोल सकता है। 2 आस्तीन वाली हरी सांप तलवार तकनीक। आकाश को चकनाचूर कर दो, सितारों को नष्ट करो, कर्म तोड़ो, तलवार उठो, बजना। प्रिंसिपल किंग मो के हाथ में विलो शाखा थोड़ी कांप गई और तलवार की तेज आवाज तुरंत हवा में गूंज उठी। इसके तुरंत बाद प्रिंसिपल किंग मो ने अपनी कलाई थपथपाई और उसका शरीर तेज रोशनी से चमक उठा। तलवार की छाया वास्तव में विलो शाखा पर दिखाई दी। जैसे ही तलवार की रोशनी की चमक चमकी, प्रिंसिपल किंग मो ने तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के सभी शिक्षकों और छात्रों की आंखों के ठीक सामने 2 आस्तीन वाले हरे सांपों की चाल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तलवार बत्तख की तरह हल्की और जड़हीन थी। तलवार चकमक पत्थर के समान थी, झुलसा देने वाली और गर्म। तलवार एक छिपे हुए सांप की तरह थी, जो एक घातक इरादे को छिपा रही थी। प्रिंसिपल किंग मो द्वारा 2 आस्तीन वाली हरी सांप तलवार तकनीक के 66 तलवार रूपों को एक-एक करके प्रदर्शित किया गया। उन्होंने तलवार चाल का प्रदर्शन किया, कभी राजसी और भव्य, कभी हल्के और सुरुचिपूर्ण, कभी भयावह और भयंकर, अप्रत्याशित रूप से बदलते हुए। जैसे-जैसे उसने चालें जारी रखी, उसके चारों ओर तलवार की रोशनी की धारियां उभरी, जिसने लगभग उसके पूरे शरीर को ढक लिया। हुश हुश हुश, तलवार की हुई उठी, जंगी हवाएं गरजी और धूल और चट्टानें मार्शल आर्ट एरेना में उड़ गईं।
तियानाई मार्शल आर्ट अकादमी के छात्रों ने प्रिंसिपल किंग मो को तलवार की चाल का प्रदर्शन करते देखा। एक एक करके उनके चेहरे पर हैरानी भरे भाव उभरने लगे। चौड़ी आंखों के साथ उनके दिलों में एक तूफानी तूफान उठा और वे विस्मय में पूरी तरह से जमे हुए महसूस करने लगे। हे भगवान, प्रिंसिपल की तलवार की चाल भयानक है। क्या ये टू स्लीव्स ऑफ ग्रीन स्नेक तलवार तकनीक है? यह आभा, ये हमेशा बदलती चालें, ये बिल्कुल मनमोहक है। प्रिंसिपल किंग मो द्वारा की गई तलवार की चाल से निकलने वाली भयानक और भयंकर तलवार की हुई को महसूस करना तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षक और छात्र सभी ने महसूस किया कि उनकी खोपड़ी में झुनझुनी हो रही है और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही है। पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये पहली बार था जब उन्होंने अपने प्रिंसिपल को इतना शक्तिशाली कदम उठाते हुए देखा था, जिससे उन्हें एक पूरी नई दुनिया की द्वार खोलने का एहसास हुआ। अतीत में उन्होंने विभिन्न वीडियो भी देखे थे और विभिन्न शक्तिशाली तलवारबाजों द्वारा अपनी तलवार चलाने का शानदार प्रदर्शन देखा। लेकिन इस क्षण हर किसी को लगा कि पहले देखे गए तलवारबाजों की आभा उनके अपने प्रिंसिपल की आभा से कहीं अधिक है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच अंतर जैसा था। उनके प्रिंसिपल बादलों के ऊपर एक अमर तलवार थी, जबकि वे तलवारबाज जो कभी उनकी नजर में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लगते थे, अब मिट्टी के मुर्गों और मिट्टी के कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं लगते थे। वह प्रिंसिपल किंग मो ने एक ही सांस में 2 आस्तीन वाले हरे सांपों की सभी चालों का प्रदर्शन किया। उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली। लंबी सांस छोड़ते हुए उसने महसूस किया कि क्यों उसके अंदर बढ़ रही है। वह पूरी तरह से उत्साहित महसूस कर रहा है। ये कैसा था? रुकने के बाद प्रिंसिपल किंग मो ने चेहरे पर शांत मुस्कान के साथ स्तब्ध छात्रों को देखा। क्या कोई कुछ भी समझ पाया? क्या आप हरे सांपों की 2 आस्तीन वाली तलवार की चाल को समझ सकते हैं जो मैंने अभी प्रदर्शित की है? ताली ताली ताली। जिस क्षण प्रिंसिपल किंग मो बोले, वे स्तब्ध छात्र तुरंत होश में आ गए। उत्साहित और तमतमाते हुए उन्होंने उसकी ओर आराधना भरी आंखों से देखा और उन्मत्तता से तालियां बजाईं। तालियां इतनी तेज आवाज थी कि लगभग पूरी तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी की छत नीचे गिर गई। यहाँ आज के लिए 5वां अध्याय है। वाह, ये लेखक अपने देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मैं सभी से मेरा समर्थन करने के लिए फूलों और मूल्यांकन वोटों की विनती करता हूँ। कृपया हर कोई नई किताब समर्थन के लिए इन आंकड़ों पर निर्भर करती है। अध्याय 27। यदि स्वर्ग ने जू फैंगियन को जन्म नहीं दिया तो तलवार का दाव एक शाश्वत रात होगी। कृपया फूलों से समर्थन करें। प्रिंसिपल किंग मो की 2 स्लीव्स ऑफ ग्रीन स्नेक तलवार तकनीक के प्रदर्शन ने तियानी अकादमी के सभी शिक्षकों और छात्रों को आश्चर्यचकित कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी की छत लगभग नीचे गिरा दी गई। सभी छात्र और यहाँ तक कि तियानी मार्शल आर्ट अकादमी के शिक्षक भी अब वे प्रिंसिपल किंग मो को कट्टर निगाहों से देख रहे थे। उनके दिल उत्साह और प्रशंसा से भर गए। अभी प्रिंसिपल किंग मो के शानदार प्रदर्शन से उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उन्होंने कोई सच्चा तलवारबाज देखा हो। नहीं, एक तलवार अमर। प्रिंसिपल अद्भुत हैं। ये तलवार तकनीक बहुत शक्तिशाली है। केवल आभा ही बेजोड़ है। यहाँ तक कि एक ग्रैंडमास्टर स्तर का तलवारबाज भी तलवार की चाल का प्रदर्शन करता हुआ प्रिंसिपल जितना अद्भुत नहीं होगा। छात्रों ने ताली बजाते हुए प्रिंसिपल किंग मो की पूर्ण पूजा की हद तक प्रशंसा करते हुए उनकी जोरदार प्रशंसा की। बंद करो बंद करो बंद करो। छात्रों को इतने उत्साह से तालियां बजाते और जयकार करते देख प्रिंसिपल किंग मो खुश थे लेकिन असहाय थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई उस तलवार दाव से कुछ भी समझने में कामयाब रहा जैसे मैंने अभी प्रदर्शित किया है? जैसे ही उन्होंने ये कहा, सभी छात्र शांत हो गए और उनमें से कई के चेहरों पर परस्पर विरोधी भाव प्रकट हुए। प्रिंसिपल, आप अभी बहुत सुंदर थे। मैं ये देखने में बहुत व्यस्त था कि आप कितने सुंदर थे। एक छात्रा ने मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल किंग मो से कहा, तो मैंने आपकी तलवार की चाल के विवरण पर ध्यान नहीं दिया। प्रिंसिपल, क्या आप इसे एक बार और कर सकते हैं? मैं निश्चित रूप से इस बार गंभीरता से देखूंगी और कुछ समझने में सक्षम होना चाहिए। हाँ, मैं भी बस यही देख रहा था कि आप कितने सुंदर हैं। प्रिंसिपल। छात्रा की बातों से कई शिक्षकों और छात्रों ने तुरंत सहमति जताई। प्रिंसिपल किंग मो, धिक्कार है, ये कैसी समस्या वाले छात्र हैं? उसका मुंह थोड़ा हिल गया। प्रिंसिपल किंग मो ने उनकी ओर देखा। बकवास बंद करो हर कोई। जब मैंने अभी मूव्स का प्रदर्शन किया था तब के विभिन्न विवरणों पर ध्यान से सोचें। फिर मार्शल आर्ट्स अरेना पर स्वयं तलवार के साथ अभ्यास करने का प्रयास करें और तलवार दाव के विवरण पर विचार करें जिसका मैंने अभी प्रदर्शन किया था। 28 धारा 28। यदि आप में से कोई भी इसके सार को थोड़ा सा भी समझ सके तो आपकी ताकत तुरंत भारी अंतर से बढ़ जाएगी। 2 बाजू वाली हरी सांप तलवार तकनीक में अविश्वसनीय बहुमुखी प्रतिभा और अत्यधिक ऊंची छत है। आप सभी इसे गंभीरता से लें। जल्दी करो, मजाक को छोड़ दे। तो प्रिंसिपल किंग मो अपने छात्रों के साथ नरमी नहीं बरतेंगे। जो करने की जरूरत थी उसे पूरी गंभीरता से करना था। जाहिर है पिछले कुछ दिन साथ बिताने के बाद ये छात्र पहले ही अपने प्रिंसिपल के व्यक्तित्व को समझ चुके थे। इसलिए सभी छात्र तुरंत हरकत में आ गए। विभिन्न प्रोप तलवारें पकड़े हुए वे मार्शल आर्ट्स अरेना में 3 से 5 के समूह में एकत्र हुए, एक दूसरे के साथ चर्चा की और चीजों की पुष्टि की। वे 2 आस्तीन वाले हरे सांपों की तलवार की चाल पर विचार करने लगे। तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों को उनके आदेशों का पालन करते हुए और गंभीरता से अध्ययन करना शुरू करते हुए देखकर प्रिंसिपल किंग मो ने थोड़ी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। मार्शल आर्ट मैदान पर उन्होंने विद्यार्थियों को अभ्यास करते देखा। कभी-कभी किसी छात्र के पास जाकर उनकी खामियों को इंगित करने और उन्हें क्या करना है ये निर्देश देने से पहले एक पल के लिए उन्हें घूरना। सभी छात्रों ने प्रिंसिपल किंग मो के व्यक्तिगत मार्गदर्शन को बहुत महत्व दिया। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे अत्यंत गंभीरता से याद किया। ये छात्र सभी काफी गंभीर थे। गंभीरता से स्मरण करना और विचार करना। जब प्रिंसिपल किंग मो ने पहले तलवार चाल का प्रदर्शन किया था उसका प्रत्येक विवरण और व्यक्तिगत रूप से तलवार चलाने का अभ्यास करने की कोशिश कर रहा हूँ, लगन से अभ्यास कर रहा हूँ। अचानक मार्शल आर्ट मैदान पर एक तेज आभा अचानक फूट पड़ा। इस तीव्र आभा ने मार्शल आर्ट क्षेत्र में लगभग सभी को तुरंत चौंका दिया। झकझोरना झकझोरना झकझोरना। एक के बाद एक निगाहें उस अचानक तेज आभा की दिशा की ओर मुड़ गईं। इस लुक के साथ उन्होंने एक युवक को लकड़ी की तलवार पकड़े हुए देखा। अपनी आंखें धीरे से बंद करके मार्शल आर्ट अरेना के केंद्र में खड़ा है। वास्तव में उसके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही है। जू फैंगन, उसके साथ क्या हो रहा है? उसकी आभा, हे भगवान, ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ समझ लिया है। जू फैंगियन की हालत देखकर सभी शिक्षक और छात्र आश्चर्य में पड़ गए। उनके चेहरे सदमे से भर गए। जैसे ही सभी की निगाहें जू फैंगियन पर टिकी थी, उन्होंने देखा जू फैंगन जिसकी आंखें थोड़ी बंद थी, अचानक उसकी आंखें खुली और प्रकाश की एक ठंडी चमक उनमें से गुजरती हुई प्रतीत हुई। अगर स्वर्ग ने मुझे जन्म नहीं दिया, जू फैंगियन तलवार दाव एक अनंत रात की तरह रहेगी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, जू फैंगियन की आभा और भी तेज हो गई। उसके मुंह से धीरे-धीरे एक धीमी कर्कश आवाज निकली और फिर बजना। जू फैंगियन के हाथ में लकड़ी की तलवार थोड़ी कांप रही थी, जिससे वास्तव में एक फीकी धात्विक तलवार की झनकार पैदा हो रही थी। फिर जू फैंगन ने एक कदम आगे बढ़ाया, प्रकाश की चमक का पता लगाते हुए अपनी लकड़ी की तलवार को आगे की ओर झटका दिया और फिर धीमी चाल के साथ उन्होंने 2 स्लीव्स ऑफ ग्रीन स्नेक तलवार चाल का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जो प्रिंसिपल किंग मो ने पहले किया था। शुरुआत में ही तलवार की तकनीक को क्रियान्वित करने में जू फैंगियन की चाल बेहद धीमी थी, जैसे कि वह कुछ बहुत ही अपरिचित काम कर रहा हो। लेकिन धीरे-धीरे सभी ने देखा कि जू फैंगियन की गति तेज और तेज होती जा रही थी। उसके हाथ में लकड़ी की तलवार वास्तव में तलवार के फूलों से खिली हुई थी, असली तलवार की तरह ठंडी रोशनी से चमक रही थी। जू फैंगियन ने तलवार की चाल को तेजी से अंजाम दिया। जैसे-जैसे उसकी तलवार चलाने की गति बढ़ती गई, जू फैंगियन की आभा वास्तव में लगातार चढ़ने लगी और उसके डेंटियन के कड़वे समुद्र से लहरों के टकराने की आवाज गूंजने लगी। टकराती हुई लहरों की आवाज और तेज हो गई। उपस्थित शिक्षक एवं विद्यार्थी जू फैंगियन की वर्तमान स्थिति को देखा। उनकी आंखें सदमे और भय से चौड़ी हो गईं, पूरी तरह से चकित। और ठीक इसी क्षण बूम, जू फैंगियन के डेंटियन के कड़वे सागर में एक हिंसक गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसका कड़वा सागर तेजी से फैल रहा था और उसकी साधना शक्ति बढ़ रही थी। साथ ही जू फैंगियन के पीछे अचानक एक तलवार का पहाड़ दिखाई दिया। तलवार पर्वत पर एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति तलवार थामे गर्व से खड़ा था, नीचे दुनिया की ओर देख रहा था, एक अतुलनीय रूप से प्रभावशाली आभा बिखेर रहा था। एक घटना डोमेन। जू फैंगियन के पीछे उभरती दृष्टि को देखते हुए प्रिंसिपल किंग मो की आंखों में सुखद आश्चर्य की झलक चमक उठी। जू फैंगियन ने तलवार दाव की विरासत को समझ लिया है, सफलतापूर्वक जीवन वसंत क्षेत्र में एक सफलता हासिल की है और अपना खुद का फेनोमेनन डोमेन बनाया है। इस बच्चे में वास्तव में कुछ है। यहाँ पहला अध्याय है। वाह, मैं और अधिक अध्याय जारी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ।
मैं सभी से समर्थन के लिए फूलों और मूल्यांकन वोटों की भीख मांगता हूँ। कृपया हर कोई नई किताब समर्थन के लिए पूरी तरह से इन आंकड़ों पर निर्भर करती है। अध्याय 28 एक घटना को ट्रिगर करते हुए तलवार दाव शाश्वत है, एक के बाद एक सफलताएं। कृपया फूलों से समर्थन करें। स्वॉर्ड दाव में जू फैंगियन की प्रतिभा प्रिंसिपल किंग मो की अपेक्षाओं से अधिक थी। ये सोचने के लिए कि वह वास्तव में इतने कम समय में दो बाजू वाली हरी सांप तलवार तकनीक की विरासत की कुछ सार को समझा, इस प्रकार अपने खेती के दायरे को बढ़ाया और अपने स्वयं के फेनोमेनन डोमेन को विकसित किया। प्रिंसिपल किंग मो को पता था जू फैंगियन के पीछे प्रेत के साथ क्या चल रहा था। हालांकि त्यानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र इससे वे पूरी तरह से चकित हो गए। उनके चेहरे अविश्वास से भर गए जब वे जू फैंगियन के पीछे दिखाई देने वाली प्रेत दृष्टि को घूर रहे थे। क्या जू फैंगियन ने अभी एक सफलता हासिल की है? उसके पीछे प्रेत का क्या है? ये बहुत डरावना लगता है। मौजूदा जू फैंगियन मुझे बहुत तीव्र और भयानक एहसास देता है। वह बहुत मजबूत है। शिक्षक और छात्र आश्चर्य से हौंफने लगे। जू फैंगियन से पूरी तरह स्तब्ध हो गए। इस क्षण में जू फैंगियन धीरे धीरे रुक गया था। रुकने के बाद जू फैंगियन की आंखों में घबराहट के निशान दिखे। मानो 0.29 धारा 29 जो लोग एपिफेनी का अनुभव करते हैं, जब वे पहली बार उस अवस्था से उठते हैं तो उन्हें हमेशा इस प्रकार की स्तब्धता महसूस होती है। हालांकि वे जल्दी ही पूरी तरह से जागृत हो जाएंगे। एपिफेनी के दौरान उन्हें जो एहसास हुआ उसे अच्छी तरह से पचा लेंगे और अपनी साधना शक्ति को मजबूत कर लेंगे। बुरा नहीं, बुरा नहीं। जैसे ही जू फैंगियन चकित हो गया, प्रिंसिपल किंग मो उसकी ओर चला गया, उसे प्रशंसा के साथ देखते हुए, आप पहले से ही दो आस्तीन वाली ग्रीन स्नैक तलवार तकनीक के सार और भावना का एक अंश समझ चुके हैं। अपने एहसास पर कड़ी मेहनत करना जारी रखें। आपके पास दो आस्तीन वाली ग्रीन स्नैक तलवार तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल करने और अपनी ताकत में सुधार करने के लिए इसका उपयोग करने का मौका है। प्रिंसिपल किंग मो की आवाज सुनकर जू फैंगियन पूरी तरह से अपने होश में आ गए। उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि मैं अभी एक बहुत ही रहस्यमय स्थिति में प्रवेश कर गया हूं, जैसे कि मैंने तलवारों की दुनिया में प्रवेश किया है और मुझे तलवार की अभूतपूर्व समझ हासिल हुई है। मुझे लगा कि अभी मैं तलवार के साथ ही खो गया हूं। यह एहसास सचमुच जादुई है। मुझे तलवारबाजी का अभ्यास करना बहुत पसंद था, लेकिन कई चीजें थी जिन्हें मैं समझ नहीं पाता था। लेकिन अभी जो कुछ मैं पहले नहीं समझ सका वह अचानक स्पष्ट हो गया। जू फैंगियन इस समय बेहद उत्साहित थे। उनकी आंखें एक उत्तेजित, जलती हुई रोशनी से चमक रही थी और उन्होंने कांपती आवाज में प्रिंसिपल किंग मो से बात की। प्रिंसिपल किंग मो ने उनकी बातें सुनी, थोड़ा सिर हिलाया और समझा कि जू फैंगियन ने अभी किस स्थिति का अनुभव किया है। अब आपने जीवन के वसंत क्षेत्र में एक निर्णायक उपलब्धि हासिल कर ली है, जो मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के अंतिम चरण के बराबर है। प्रिंसिपल किंग मो ने मुस्कुराते हुए जू फैंगियन से कहा, यदि आप प्राथमिक स्तर के राक्षसों की खेती करने जाते हैं, तो ये पहले की तुलना में बहुत आसान होगा और आप प्राथमिक स्तर के राक्षसों को आसानी से मारने में सक्षम होंगे। जीवन वसंत क्षेत्र के लिए एक निर्णायक मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के अंतिम चरण तक इतनी आसानी से पहुंचना, यह आश्चर्यजनक है। जू फैंगियन अद्भुत है। प्रिंसिपल किंग मो की बातें सुनकर आसपास के शिक्षक और छात्र तुरंत चिल्ला उठे। उनके चेहरे सदमे और ईर्ष्या से भर गए। तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के कई शिक्षक जो प्रिंसिपल किंग मो के पीछे चल रहे थे, उन्होंने उनकी बातें सुनी। जब उन्होंने जू फैंगियन को देखा तो उनके चेहरे पर स्पष्ट कड़ी मुस्कान दिखाई दी। वे मदद करने में असमर्थ थे, लेकिन भावना से आह भर रहे थे। आजकल के युवा सचमुच अद्भुत हैं। टू सीड्स ऑफ ग्रीन स्नैक तलवार तकनीक के सार को समझना और मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के अंतिम चरण में इतनी आसानी से सफलता हासिल करना। हम सभी अब बूढ़े हो गए हैं, हम इन छोटे बच्चों से तुलना नहीं कर सकते। शिक्षक भावुकता से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके और अपने दिल में ईर्ष्या महसूस कर रहे थे कि ये युवा छात्र लगातार सफलताएं हासिल कर सकते हैं। जहां तक उनकी अपनी मार्शल दाव खेती का सवाल है, ये लगभग स्थिर हो गई थी और उनके शेष जीवन के लिए यह शायद इसी तरह बनी रहेगी। ज़ेटियन विधि निरंतर सफलताओं के लिए उनकी एकमात्र आशा थी, लेकिन जैसी स्थिति थी अंततः यह उतनी प्रभावी नहीं थी जितनी युवा लोगों के लिए थी। अचानक जब शिक्षक भावना के साथ आहें भर रहे थे, दूर से किवी का एक हिंसक उतार चढ़ाव आया और इस किवी उतार चढ़ाव ने तुरंत सभी को चौंका दिया। स्विश स्विश स्विश, हर किसी की नजर तुरंत उस दिशा की ओर चली गई जहां से किवी में उतार चढ़ाव आया था। फिर उन्होंने तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षक झांग सिक्सू को देखा, जिनकी किवी फूट रही थी और उनके शरीर के भीतर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। वह भयंकर समुद्र के उफान की आवाज थी। बूम, एक धीमी ध्वनि के बाद शिक्षक झांग सिक्सू के भीतर का कड़वा सागर अचानक फैल गया और उनकी किवी तेजी से फूट गई। क्या बिल्ली है? और झांग को सफलता मिली। ये बूढ़े झांग, क्या आप दूसरे वसंत का अनुभव कर रहे हैं? शिक्षक झांग सिक्सू की स्थिति को देखकर कई शिक्षकों ने तुरंत कहा। वे सभी चौंक गए। ठीक इसी क्षण कई और आभाएं प्रस्फुटित हुई और ये आभाएं जू फैंगियन की तुलना में जरा भी कमजोर नहीं थी। छोटी लोली नन्नान, शी हाओ और वूशी सभी एक ही समय में शक्तिशाली आभा के साथ फूट पड़े और एक के बाद एक सफलताएं हासिल की। मार्शल आर्ट क्षेत्र में उन्होंने दो आस्तीन वाली हरी सांप तलवार तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया। उनके द्वारा किया गया हर कदम और शैली आकर्षण से भरपूर थी, जो फैंगियन से जरा भी कमतर नहीं थी और यहाँ तक कि नन्नन इस मामले में बाकियों से भी बेहतर थे। टू सीड्स ऑफ ग्रीन स्नैक तलवार तकनीक को क्रियान्वित करते समय उसकी छोटी आकृति सुंदर और फुर्तीली दिखाई देती थी, मानो कोई छोटी परी तलवार के साथ नृत्य कर रही हो। दूसरा अध्याय यहाँ है। अपडेट करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, सभी से फूलों और मूल्यांकन टिकटों की भीख मांग रहा हूँ। कृपया सभी को नई पुस्तक समर्थन के लिए इस डेटा पर निर्भर करती है। अध्याय 29 अमर खेती की चिंगारी का जन्म हुआ है। एक अकेली चिंगारी प्रेरियाग शुरू कर सकती है। समर्थन के लिए फूलों की भीख मांगते हुए नंदन को एक छोटी परी की तरह देखते हुए, जो तलवार के साथ नृत्य करते हुए कमरे में गिर गई थी, तियानी मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र जिन्होंने अभी तक दो आस्तीन वाली हरी सांप तलवार तकनीक का सार नहीं समझा था, तुरंत अवाक रह गए। एक क्षण बाद वे अपने होश में वापस आए। ये इन लोगों को एक और सफलता मिली। हेवंस, नंदन, क्या वह मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के अंतिम चरण में सफलता हासिल करने वाली है? ये बहुत मजबूत है ना? वूशी, शी हाओ, नन्नान और अन्य की सफलताओं ने तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिक्षकों और छात्रों को, जो अपने होश में आ गए थे, एक के बाद एक चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। साथ ही उन सभी ने ईर्ष्या और सदमे की अभिव्यक्तियां प्रकट की और यहाँ तक कि उनकी आंखों में कड़वाहट का एक निशान भी अपरिहार्य था। नंदन और इन लोगों ने सफलता हासिल कर ली थी, जबकि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया था। इससे उन्हें महसूस हुआ कि वे बहुत गरीब थे। ठीक इसी क्षण डिंग डोंग, शी हाओ ने टू सीड्स ऑफ ग्रीन स्नैक तलवार तकनीक का एहसास किया है। सफलतापूर्वक खेती की गई, क्षेत्र में सुधार हुआ, मेजबान को खेती की ताकत वापस खिलाना शुरू कर दिया। डिंग डोंग, नंदन ने टू सीड्स ऑफ ग्रीन स्नैक तलवार तकनीक का एहसास किया है। सफलतापूर्वक खेती की गई, क्षेत्र में सुधार हुआ, मेजबान को खेती की ताकत वापस खिलाना शुरू कर दिया। डिंग डोंग, प्रिंसिपल किंग मो के दिमाग में अधिसूचना ध्वनियां आती रही, जो दर्शाती थी कि किसी ने सफलतापूर्वक विकसित की गई दो आस्तीन वाली हरी सांप तलवार तकनीक का एहसास कर लिया था और लगातार उसे ताकत वापस दे रहा था। प्रिंसिपल किंग मो को अपने शरीर में लगातार शक्ति का प्रवाह महसूस हो रहा था। जैसे जैसे ये शक्तियां उसके शरीर में लगातार बढ़ती गई, उसकी साधना शक्ति लगातार बढ़ती गई। इस एहसास ने प्रिंसिपल किंग मो की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। यह सचमुच लेटने से ही मजबूत हो रहा है। अपनी ताकत को बढ़ते हुए महसूस करते हुए और नंदन और अन्य लोगों को देखते हुए प्रिंसिपल किंग मो के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। आपके एहसास की गति मुझे बहुत संतुष्ट करती है। जहां तक उन छात्रों की बात है जिन्होंने अभी तक हरे सांपों की दो आस्तीन का एहसास नहीं किया है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, नहीं चिंता करने की जरूरत है। 30 धारा 30 उन छात्रों के लिए जो अभी तक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं, कृपया कड़ी मेहनत करना जारी रखें। आप उन छात्रों से भी सलाह मांग सकते हैं जिन्होंने पहले ही अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली है। अगर हर कोई एक दूसरे की मदद करे, तो हम सब मिलकर बहुत जल्द सुधार कर पाएंगे। प्रिंसिपल किंग मो को स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि जितना संभव हो उतने लोग अपनी खेती में सफल होंगे, क्योंकि जितने अधिक लोग ऐसा करेंगे, उन्हें उतनी ही मजबूत प्रतिक्रिया मिल सकती है। इसलिए ये देखते हुए कि कुछ लोग हतोत्साहित थे, उन्होंने तुरंत उन निराश छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए बात की और उन्हें हार न मानने के लिए कहा। प्रिंसिपल किंग मो के उत्साहजनक शब्दों को सुनकर वे छात्र जो मूल रूप से निराश और निराश दिख रहे थे, अचानक उनकी आंखों में रोशनी की चमक दिखाई दी।
प्रिंसिपल सही कह रहे हैं, जब तक हम कड़ी मेहनत करते रहेंगे हम सफल भी हो सकते हैं। यदि वे सफल हो सकते हैं तो मैं भी निश्चित रूप से सफल हो सकता हूँ। मुझे अपनी खेती में कड़ी मेहनत करनी होगी। छात्रों ने तुरंत अपनी लड़ाई की भावना वापस पा ली और अपनी खेती में कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। ठीक है, हर कोई आराम करने के लिए वापस जा सकता है या आप यहाँ रुकना और अपनी अंतर्दृष्टि और साधना जारी रखना चुन सकते हैं। 2 सीड्स ऑफ ग्रीन स्नैक को पढ़ाने के बाद प्रिंसिपल किंगमो ने स्वर्गीय दावशास्त्र मंडप से संबंधित मामलों की तैयारी के लिए जाने और वापस लौटने का इरादा किया। ये वह मामला था जो अधिक छात्रों को उनके अनुकूल साधना तकनीक प्राप्त करने की अनुमति देगा। बोलने के बाद प्रिंसिपल किंगमो ने छात्रों को खुद निर्णय लेने दिया, फिर मुड़कर चले गए। हालांकि प्रिंसिपल किंगमो के जाने के बाद एक भी छात्र नहीं गया। सभी छात्र अपनी अंतर्दृष्टि जारी रखने और 2 आस्तीन वाली हरी सांप तलवार तकनीक को निखारने के इरादे से मार्शल आर्ट क्षेत्र में बने रहे। तलवार तकनीक में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बाद जो फैंगिन, शिहाओ और नंदन द्वारा प्रदर्शित विभिन्न चमत्कारी क्षमताओं ने सभी छात्रों को बेहद ईर्ष्यालु बना दिया। वे तड़प रहे थे, वे भी उस प्रकार की चमत्कारी शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। वे जेटियन पद्धति के पथ पर और भी आगे और ऊपर चलना चाहते थे। अमरता की खेती की चिंगारी। तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी के सभी शिक्षकों और छात्रों के दिलों में पहले ही जड़ें जमा चुकी थी और अंकुरित हो चुकी थी। उस रात पूरी तियानाई मार्शल आर्ट्स अकादमी पूरी रात रोशनी से जगमगाती रही और सभी छात्र लगन से अपनी साधना में लगे रहे। शून्यता, ये 10,000 रेसेस बैटलफील्ड के भीतर बहुत खतरे का स्थान था। यहाँ राक्षसी की हुई राक्षसी थी और जमीन लाल रंग का एक विशाल विस्तार था जो ठोस रक्त से लाल रंग में रंगा हुआ था। पूरा आकाश उदास था, एक ठंडी और भयानक आभा निकल रही थी जो दमनकारी और सिहरन पैदा करने वाली थी। शून्य में 10,000 दौड़ के युद्ध क्षेत्र को दानव क्षेत्र से जोड़ने वाला मार्ग शामिल था। यह मार्ग बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि ज्यूझोउ राष्ट्र ने 10,000 दौड़ के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उपयोग किया था। वर्तमान में दानव क्षेत्र से 10,000 दौड़ के युद्ध क्षेत्र तक के मार्ग को ज्यूझोउ राष्ट्र के एक पीक क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा दबा दिया गया था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि एक पीक क्षेत्र विशेषज्ञ इस स्थान को दबा रहा था कि दानव क्षेत्र के वे भयानक राक्षस बड़े पैमाने पर 10,000 दौड़ के युद्ध क्षेत्र में घुसने में असमर्थ थे और कहर बरपाने के लिए ब्लू स्टार की ओर जा रहे थे। इस समय द वॉर के भीतर ज्यूझोउ राष्ट्र के पीक क्षेत्र विशेषज्ञ यान क्विंग युआन एक मूर्ति की तरह दानव मार्ग की रखवाली करते हुए शून्य क्षेत्र में सो रहे थे। अचानक पीक क्षेत्र विशेषज्ञ यान क्विंग युआन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, मूल रूप से मन शून्य क्षेत्र अचानक उज्जवल होने लगा। कोई देख सकता है कि पीक क्षेत्र विशेषज्ञ यान क्विंग युआन की आंखें सितारों की तरह चमकीली और गहरी थी, जिससे एक फीकी चमक निकल रही थी जिससे शून्य क्षेत्र जगमगा रहा था। अपनी आंखें खोलने के बाद पीक क्षेत्र विशेषज्ञ यान क्विंग युआन ने आश्चर्य की धीमी आवाज निकाली। उसकी गहरी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वह समय और स्थान को भेदकर कुछ देख सकता है। इस आभा के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लगता है स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति में कुछ असामान्य उतार चढ़ाव है। क्या हुआ है? पीक रीलम विशेषज्ञ यान क्विंग युआन की गहरी आंखों में आश्चर्य की एक रेखा चमक उठी। एक पल के लिए विचार करने के बाद पीक क्षेत्र विशेषज्ञ यान क्विंग युआन के माथे के केंद्र पर अचानक एक हल्की सी रोशनी चमकी और उसकी आंखों में दृश्य चमकने लगे। वह कुछ अनुमान लगा रहा था। तीसरा अध्याय यहाँ है। लेखक अपडेट करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, सभी से फूलों और रेटिंग टिकटों के समर्थन की भीख मांग रहा है। कृपया सभी लोग नई पुस्तक समर्थन के लिए इस डेटा पर निर्भर है। अध्याय 30 शिखर क्षेत्र विशेषज्ञ यान क्विंग युआन कालकोठरी स्वर्गीय दावशास्त्र मंडप की रक्षा करते हैं। फूल समर्थन की भीख मांगते हुए एक क्षण के लिए विचार करने के बाद ज्यूझोउ राष्ट्र के पीक क्षेत्र विशेषज्ञ यान क्विंग युआन ने अपने चेहरे पर मुस्कान प्रकट की। दिलचस्प, लगता है कोई नया रास्ता मिल गया। अच्छा, ज्यूझोउ के पास अब उत्तराधिकारी हैं। मार्शल आर्ट की खेती 100 वर्षों से चरम दायरे में अटकी हुई है, जिससे सफलता हासिल करना मुश्किल हो गया है। यदि कोई नया रास्ता खोज सकता है, शिखर क्षेत्र को पार कर सकता है और उच्च स्तर तक पहुंच सकता है, तब ज्यूझोउ राष्ट्र के लिए असंख्य दुनियाओं पर पलटवार करना असंभव नहीं होगा। पीक क्षेत्र विशेषज्ञ यान क्विंग युआन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और खुद से बुदबुदाया, मैंने दशकों तक दानव क्षेत्र मार्ग की अकेले रक्षा की है, अनगिनत राक्षसों का दमन किया है। मेरे पास बचाव के लिए पर्याप्त से अधिक ताकत है, लेकिन हमला करने के लिए मैं शक्तिहीन हूँ। अब दानव मार्ग उथल-पुथल में है और अधिक से अधिक महान राक्षस 10,000 दौड़ के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं। स्थिति अच्छी नहीं है। अकेले दानव क्षेत्र मार्ग की रक्षा करते हुए पीक क्षेत्र विशेषज्ञ यान क्विंग युआन उन लोगों में से एक थे जिन्होंने 10,000 दौड़ युद्ध क्षेत्र की स्थिति को सबसे अच्छी तरह से समझा। उन्होंने गहराई से समझा कि वर्तमान में ज्यूझोउ राष्ट्र और यहाँ तक कि पूरी दुनिया एक बड़े खतरे का सामना कर रही है। दानव क्षेत्र या अन्य दुनिया के भयानक अस्तित्व किसी भी समय कालकोठरी युद्ध क्षेत्र में अपना रास्ता बना सकते हैं। कालकोठरी युद्ध क्षेत्र के माध्यम से वे अन्य दुनिया पर आक्रमण कर सकते थे। वह दुनिया जहाँ ज्यूझोउ राष्ट्र स्थित था, दानव क्षेत्र का प्राथमिक लक्ष्य था। अचानक पीक क्षेत्र विशेषज्ञ यान क्विंग युआन की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और उसने अचानक अपना सिर घुमा लिया। उसने दूरी में एक अंतरिक्ष समय सुरंग प्रवेश द्वार की ओर देखा जो रहस्यमय उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। वह दानव क्षेत्र के लिए 10,000 दौड़ युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार था। इस समय वह दानव क्षेत्र मार्ग से बाहर निकलने से राक्षसी क्यूई उगल रही थी जिसने आकाश और सूर्य को धुंधला कर दिया था। रोलिंग डेमोनिक क्यूई और डेविलिश क्यूई उस निकास से सीटी बजाते हुए 10,000 दौड़ के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गए। इसके अतिरिक्त